दुनिया में दिव्य ड्रैगन ब्लडलाइन वास्तव में बुझ नहीं रही है। उसका दिल भ्रम और झटके से भर गया था और एक ही समय में एक अवर्णनीय भय। यदि दिव्य ड्रैगन ब्लडलाइन वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है तो एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य की स्थिति को गंभीर रूप से खतरा होगा। At that moment, all eyes in the venue converged like rivers, focusing on the young man who arrived riding a dragon. ये युवक लंबा और सीधा था, उसका सफेद वस्त्र बह रहा था, जैसे कि एक अमर स्वर्गीय क्षेत्र से गायब हो गया था। और उसके पीछे की युवती और भी अधिक सुंदर थी, यहाँ तक कि शेन परिवार की बहनों की तुलना में वह किसी भी तरह से ही नहीं थी। दोनों मध्य हवा में खड़े थे, एक पेंटिंग में अमर साथियों की तरह, एक दूसरे को पूरक, एक सपने के रूप में सुंदर। क्या वे वास्तव में दुनिया में उतरे अमर थे? इस समय पूरा स्थल एक अदृश्य बल द्वारा कवर किया गया लग रहा था, एक गहरी चुप्पी में गिर गया। अनगिनत महिलाएं, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भूल गईं, उस आदमी पर उनकी नजरें तय हुईं। यहाँ तक कि Z0 पवित्र भूमि के शेन रॉक्सू, एक महिला जो हमेशा शांत और रचना की गई थी, इस समय मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस समय एक झटके वाले झटके महसूस कर सकती थी। वास्तव में एक सज्जन दुनिया में अद्वितीय है। सड़क के किनारे Z जैसा व्यक्ति एक ही युग में पैदा होने में असमर्थ है, लेकिन एक साथ पृथ्वी पर लौटने की इच्छा रखता है। शेन रूक्सू ने अनजाने में एक कविता का पाठ किया, जैसे कि केवल इस तरह से वह अपने दिल में झटका और भावना व्यक्त कर सकती है। ये वह है, ये कैसे हो सकता है? डिंग होंग्यूंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने से पहले किंचांगगे को देखा, उनके दिल में झटके का एक अविश्वसनीय उछाल। क्या ये व्यक्ति रहस्यमय व्यक्ति नहीं था जिसने उसे किंग्यू संप्रदाय को साफ करने में मदद की थी? गो, वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? डिंग होंग्यूंग ने गुप्त रूप से किटियन होंग्यूंग को मार्गदर्शन के लिए पूछा। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद किटियन होंग्यूंग की आवाज धीरे धीरे लग रही थी। दुनिया विशाल है और सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। इस व्यक्ति की किस्मत इतनी कम है कि तार्किक रूप से बोल रहा है, यहाँ तक कि जीवित रहने की आशा भी बेहद पतली होनी चाहिए। हालांकि तथ्य हमारे सामने हैं जो वास्तव में इस जीयू को पहेली करते हैं, ये बेहद अजीब है। युवा भगवान, भव्य समारोह के लिए घंटी पहले से ही रगड़ चुकी है, कृपया ग्रैंड हॉल में आएं। जब वह किंचांगगे को देखती थी तो उसकी आवाज को आग्रह और सम्मान का संकेत देती थी। क्या ये किंचांगगे हैं जिन्होंने वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य को प्रस्तुत किया है? वह वास्तव में असाधारण है। हर कोई आपस में फुसफुसाया। किंचांगगे ने थोड़ा सिर हिलाया, हवा के माध्यम से कदम रखा, जैसे कि एक अमर आकाश में चढ़ रहा था। एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य के शासक किंचांगगे में घबरा गए। अप्रत्याशित रूप से किंचांगगे ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आलसी ने इंपीरियल सिंहासन पर बैठे अनजाने में साउंड ट्रांसमिशन स्टोन को दबाया। आप किंग गुआंग का गुस्सा असहनीय था, वह बोलना जारी रखने वाला था। अप्रत्याशित रूप से किंचांगगे ने उस पर नजर डाली और ठंड से बात की। बस प्रतियोगिता देखो, सभी अनावश्यक बातों के साथ क्या है? तुरंत पूरी विधानसभा चुप हो गई। अभिमानी, सचमुच अभिमानी। 100/283 35.3%। 100/101 चैप्टर 101 एक अजीब चाचा जो लोली पसंद करता है। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। आप एजियो ड्रैगन प्राचीन किंगडम की सम्राट की आंखें रोष के साथ धधकती थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट सकती है। उसका चेहरा आशीन था, स्पष्ट रूप से नाराज था। ये देखकर वू जियानजी ने जल्दबाजी में आगे बढ़ा, धीरे से किंग गुआंग की आस्तीन को टक दिया और उसके कान में उन्होंने के एक शब्द को फुसफुसाया। किंग गुआंग, एक पल के गुस्से पर बड़ी तस्वीर की दृष्टि न खोएं। किंग गुआंग ने किंचांगगे पर झकझोरते हुए एक ठंडा स्नॉट अपने नथुने से बच गया। फिर उसने अपनी आस्तीन को फुलाया और अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। उनकी अभिव्यक्ति उदास थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। किंग गुआंग की निराशाजनक अभिव्यक्ति को देखते हुए ये लिंगलॉन्ग गुप्त रूप से चकित हो गए। वह किंचांगगे के पीछे आज्ञाकारी रूप से खड़ी थी, जैसे कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के भीतर था। एक पल बाद एक शानदार आवाज निकल गई। शेनरुई विधानसभा में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। 4 सम्राटों के साथ इकट्ठा होने के साथ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी युवा प्रतिभाएं भाग ले रही हैं, कृपया अपने आप को तैयार करें। जल्द ही प्रतियोगिता निर्धारित के रूप में शुरू हुई। 4 महान प्राचीन राज्यों के खेती करने वालों ने एक के बाद एक अखाड़े पर कदम रखा, अपनी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। भयंकर लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से कई गजों को आकर्षित किया और चीज उठे और उत्तराधिकार में गिर गए। हालांकि इस समय लॉर्ड हुआन जुबान झेनेबू स्वाभाविक रूप से मंच पर जल्दी नहीं चढ़ेंगे, इसके बजाय वह बदल गया। सफेद बाघ प्राचीन राज्य की राजकुमारी से मिलना चाहता था। वह पहले से अपनी ताकत को समझना चाहता था। एक पल बाद वह अखाड़े में बैकस्टेज पहुंचे और बाई लियूली के बारे में पूछताछ की। इस समय वह कई नौकरानियों के साथ थी, जिनमें से सभी चुपचाप किंचांगगे की उपस्थिति और प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। उनकी खूबसूरत आंखें उल्लंघन से भरी हुई थी, जैसे कि उनकी आत्माओं को उस सुंदर अमर द्वारा मोहित कर दिया गया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर किन में न केवल असाधारण ताकत होगी, बल्कि इस तरह की एक सुंदर उपस्थिति भी होगी। हे, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये युवा मास्टर किन हमारी राजकुमारी की आंख को पकड़ लेगा। मुझे लगता है कि युवा मास्टर किन हमारी राजकुमारी के लिए काफी मैच है। नौकरानियों ने चिढ़ाया, थोड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। इसने तुरंत बाई लियूली के छोटे से चेहरे को ब्लश करने का कारण बना और उसने एक नाजुक ध्वनि को बाहर कर दिया। ओह ओह ओह, एक और शब्द मत कहो, अन्यथा इस राजकुमारी को गुस्सा होगा। HMPH, और फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। शान जेंगू ने देखा और उसके दिल ने अचानक एक धड़कन को छोड़ दिया। उसकी आंखों से जो मिला वह एक फुर्तीला परी जैसी लोली थी, जो उसके छोटे से मुंह से गुदगुदी थी, बार बार पाट रही थी। उसकी आंखें सितारों की तरह उज्ज्वल थी, उसके होठों पर एक बेहोश आड़ू ब्लश और उसका फिगर एक सुंदर और मनमोहक दोनों तरह के फूल की तरह खूबसूरत था। जब शर्मीली 2 मीठे डिंपल उसके निष्पक्ष गालों पर दिखाई देंगे। ये जीवंत और आकर्षक लड़की एक योगिनी की तरह। शान जेंगू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन घूरना उसका दिल महसूस कर रहा था, जैसे कि यह एक तीर से मारा गया हो। इस समय हर आंदोलन बाई लियूली का हर शब्द कविता की एक पंक्ति की तरह था, लगातार उनके दिमाग में फिर से खेलना। अरे तुम कौन हो, बिगाड़। बाई लियूली और नौकरानियों ने सभी को एक आदमी को गुप्त रूप से उन पर झांकते हुए देखा था। शान जेंगू की कुछ हद तक संक्रमित अभिव्यक्ति थोड़ी सी कड़ी हो गई, जो अजीबता का एक संकेत है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और सम्मान से बात की। आपकी महामहिम, मैं ज़ेनेबू रॉयल हवेली जुबान झेनेबू का लॉर्ड जुबान हूँ। बाई लियूली ने अपनी टकटकी को थोड़ा सा टाल दिया। प्रतीत होता है कि सिर्फ उसे पहचान रहा है। उसके चेहरे पर एक बेहोश शीतलता है। ओह, यह आप है। क्या आपको कुछ चाहिए? जुबान झेनेबू अपनी ठंड से अप्रभावित लग रहा था, एक विनम्र मुस्कान बनाए रखने के लिए जारी था। जुबानबू प्राचीन राज्य और सफेद बाघ प्राचीन राज्य हमेशा अच्छे शब्दों में रहे हैं। हमारे 2 राष्ट्रों के पसंदीदा बच्चों के रूप में ये केवल सही है कि हम अपने देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए पहले एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर बाई लियूली ने थोड़ा डूब गया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का एक स्पष्ट रूप दिखाई दिया। नहीं, मुझे साधारण लुक वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं आपके करीब नहीं जाना चाहता। बाई लियूली ने अपना छोटा मुंह लगाया और जारी रखा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वातावरण तुरंत थोड़ा सूक्ष्म हो गया। शान जेंगू अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा। उसका चेहरा थोड़ा अप्रिय लग रहा था। सच कहा जाए तो जुबान झेनेबू की उपस्थिति खराब नहीं थी, एक ये भी कह सकता है कि वह काफी सुंदर था।
साधारण नोबल वोमेन अगर वे उसे देखते थे तो सबसे अधिक संभावना होगी। हालांकि अब वह वास्तव में साधारण दिखने वाले के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा था। सौभाग्य से शान जेंगू वर्तमान में प्यार से अंधा हो गया था और उसकी त्वचा शहर की दीवार की तरह मोटी थी। उन्होंने कहा कि वह जो सोचते थे वह एक सुंदर मुस्कान थी जो अचानक अजीबता को कम करने की कोशिश कर रही थी। आपकी महामहिम एक सुनहरी शाखा और जैड पत्ती अभी भी विधानसभा में भाग ले रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम बाद में एक साथ बैठ सकते हैं। मैं आपकी महारानी के लिए सभी बाधाओं को साफ कर सकता हूं, अपनी महारानी को चैंपियनशिप जीतने में मदद करने के लिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए हर कोई उपस्थित हो गया, यहां तक कि नौकरानियों ने भी। जुवानबू प्राचीन राज्य के भगवान जुवान के वास्तविक इरादे को समझा। वह वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां नहीं था, उनका सच्चा इरादा कहीं और था। उनके कार्यों, यहां तक कि जीतने के मौके का त्याग करते हुए, केवल राजकुमारी के करीब पहुंचने के लिए थे। किसी को पता होना चाहिए कि प्रतिभागियों ने अपने संबंधित प्राचीन राज्यों का प्रतिनिधित्व किया और इस तरह का कदम वास्तव में सराहनीय नहीं था। सभी ने अपने दिलों में असहायता का एक उछाल महसूस किया, थोड़ा डूब गया, थोड़ा घृणित। राजकुमारी की खूबसूरत आकृति को आपको धोखा मत दो, वह वास्तव में इस साल 18 साल की थी, जिसे विवाह योग्य उम्र का माना जाता था। हालांकि इस तरह से किसी से शादी करना, इसे भूल जाओ। हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाई लियूली का छोटा चेहरा तुरंत ऊपर उठ गया, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी और गोल हो गईं, जो पूरी तरह से अवाक दिख रही थी। आपकी महारानी, देर हो रही है, हमें जाना चाहिए और प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। नौकरानियों ने फुसफुसाया। बाई लियूली के छोटे से हाथ को खींच लिया, उसे इस परेशान करने वाले आदमी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट रूप से वे राजकुमारी को इस अकथनीय साथी से छुटकारा पाने में मदद करने का इरादा रखते थे। मिमी, बाई लियूली ने सिर हिलाया, फिर से जुबान ज़ैनबू को नहीं देखा। शान जेंगू ने बाई लियूली के प्रस्थान को देखा, फिर भी मुस्कुराते हुए। अति सुंदर, क्या ये सिर्फ किनचांगगे नहीं है? मुझे लगता है कि वह कुछ खास नहीं है। ये ठीक है, मेरे पास अभी भी एक मौका है। शान जेंगू ने खुद को दिलासा दिया, किनचांगगे के साथ बेहद नाराज महसूस किया। जुबान ज़ैनबू के दिमाग में एक विचार उगने लगा। इस बीच शेनरुई विधानसभा पूरे जोरों पर थी, सभी पक्षों से निरंतर चीयर्स के साथ और वातावरण असाधारण रूप से जीवंत था। मेहमानों ने एक सूक्ष्म विसंगति पर भी ध्यान दिया। सामान्य रिवाज के अनुसार प्रत्येक प्रतियोगिता के बाद 4 महान प्राचीन राज्यों के सम्राट बोलेंगे। वे आमतौर पर विजेता की प्रशंसा करते हैं और हारने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। यह आमतौर पर एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। हालांकि अब ये स्पष्ट रूप से कुछ अलग था। जब भी एक प्रतियोगिता थी जिसमें वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य शामिल था। एक बार जब वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य में से कोई व्यक्ति खो गया तो 3 सम्राट विजेता की उदारतापूर्वक प्रशंसा करेंगे, जबकि वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के व्यक्ति के लिए जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता थी वे केवल कुछ उदासीन शब्दों की पेशकश करेंगे। क्योंकि वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के काश्तकार जो आमतौर पर कम खेती के स्तर में आते थे, स्वाभाविक रूप से अधिक हारे हुए थे और जैसे जैसे उदाहरणों की संख्या बढ़ती गई, कई लोगों ने देखा यह एक जानबूझकर शीतलता और अवहेलना थी। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह एक स्पष्ट अलगाव और बहिष्करण था। स्पीयरहेड को सीधे किनचांगगे के उद्देश्य से किया गया था, जो इस बार वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य से आए थे। 101/283 35.7%। 101/102 चैप्टर 102। एक सुंदर आदमी को देखकर मेरे पिता को भूलकर। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। हालांकि किनचांगगे जो इंपीरियल सिंहासन पर बैठे थे पूरे समय चुप रहे। यह ऐसा था जैसे वह अखाड़े में होने वाली किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। ये लिंगलोंग ने भी इस क्षण में विभिन्न सम्राटों की छोटी योजनाओं के माध्यम से देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गुप्त रूप से उसकी मुट्ठी बंद कर सकते थे। ये स्पष्ट रूप से 3 प्राचीन राज्यों द्वारा सेना में शामिल होने वाले 3 प्राचीन राज्यों द्वारा वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य का एक सार्वजनिक अपमान था। एज और ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और जुवानबू प्राचीन राज्यों के राजाओं ने झलकियों का आदान प्रदान किया, चुपचाप संवाद किया, उनकी आंखों में विजय का एक संकेत। किनचांगगे की रचना वास्तव में उनकी अपेक्षाओं को पार कर गई, वह स्थिर रहने में सक्षम था। हालांकि सभी ने देखा कि कैसे 3 प्राचीन राज्यों ने जानबूझकर या अनजाने में वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य की गरिमा पर रौंद दिया। आज की सभा के बाद आपके वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य ने कितना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा छोड़ दी है। किंग गुआंग ने अंदर की ओर इशारा किया। मंच पर प्रतियोगिता का एक और दौर समाप्त हो गया। एक युवा महिला जो टैसल्स के साथ हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने हुए थी, विजेता के रूप में मंच पर गर्व से खड़ी थी। उसके शिष्य बर्फ नीले थे, उसके काले बाल एक नीले हेयरपिन के साथ बंधे थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी, जो एक बर्फ से घिरी हुई सुंदरता से मिलती जुलती थी। लड़ाई के बाद उसके हेयरपिन भी नहीं गिरे थे। इस बीच वर्मिलियन बर्ड प्राचीन साम्राज्य से पराजित आदमी लगभग आधा जमे हुए था, यहां तक कि खड़े होने में असमर्थ था। आह परी, मुझे कहना होगा कि आपका जुवानबू प्राचीन साम्राज्य वास्तव में हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोगों का उत्पादन करता है। कुछ प्राचीन राज्यों के विपरीत जहां प्रतिभाविथस और परिवार गिरावट आती है। एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य, किंग गुआंग के सम्राट ने जानबूझकर जोर से कहा। यह मैच शैनफेंग वास्तव में अच्छी तरह से खेला गया था। बुजियानजी थोड़ा मुस्कुराया, एक अनुमोदन टकटकी लगाकर। इसे अच्छी तरह से खेलने के लिए माना जा सकता है। मुझे लगता है कि भले ही वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के कुछ 100 लोग आए हों, वे इस छोटी लड़की के लिए एक मैच नहीं होंगे जुवानफेंग। हा। व्हाइट टाइगर प्राचीन राज्य के सम्राट बाईशानजुन ने भी तुरंत एक कटिंग टिप्पणी को जोड़ा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे स्थल हंसी की लहर में भड़क उठे। वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के युवक को इतना शर्म आ रही थी कि उसने अपना सिर नीचे रखा, एक हाथ से जमीन पर खींचकर खुद को मंच से नीचे खींच लिया। स्पष्ट रूप से ये सम्राट अब सूक्ष्म मजाक के साथ संतुष्ट नहीं थे। इसके बजाय वे खुले तौर पर अपमानित करने लगे थे। एक पल के लिए स्टैंड और निजी बक्से में सभी बलों ने उत्सुकता से देखा, ये देखने के लिए कि किनचांगगे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। एक पल बाद किनचांगगे चुप रहे। हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक स्नेह को बाहर जाने दें। जब वह दिखाई दिया तो उसने इतना बड़ा उपद्रव किया। अंत में वह सिर्फ एक बेकार शो ऑफ था। जब शान जेंगू अपने निजी बॉक्स में लौट आया और खबर सुनी तो वह और भी अधिक खुश था। कुछ राउंड के बाद वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के एक युवक से लड़ने के लिए बाई लियूली की बारी थी। जैसा कि अपेक्षित था, बाई लियूली ने निर्णायक रूप से जीता, यहां तक कि अपने सफेद बाघ ब्लडलाइन को प्रदर्शित करने की आवश्यकता के बिना भी। व्हाइट टाइगर प्राचीन साम्राज्य के सम्राट बाईशानजुन ने भी अपने गले को साफ करने के लिए चाय पी रहे थे, एक भव्य प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। जब अन्य 2 सम्राट भी अपनी पुरानी चाल को दोहराने के लिए तैयार थे और किनचांग को फिर से अच्छी तरह से अपमानित करते थे। अप्रत्याशित रूप से बाई लियूली मंच पर खड़ी थी, उसका छोटा चेहरा बह गया, उसके सिंदूर होंठ शुद्ध हो गए। उसका सामान्य रूप से जीवंत और आकर्षक व्यक्तित्व इस समय थोड़ा आरक्षित लग रहा था। बाईशानजुन, उनके पिता और सफेद बाघ प्राचीन राज्य के सम्राट ने इस दृश्य को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी बेटी से पूछते हुए हैरान महसूस कर रहे थे। क्या गलत? बाई लियूली ने एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प और साहस से भर गई, आसपास की चुप्पी को तोड़ दिया। पिता, आपने एक बार मुझे सिखाया था कि एक महान राष्ट्र में अखंडता होनी चाहिए। एक सज्जन का प्रवचन सद्भाव पर जोर देता है और गुप्त तीर नहीं छिपाता है। बाई लियूली ने सीधे अपने पिता को देखा, उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं।
युवा मास्टर किन और व्हाइट टाइगर प्राचीन राज्य में कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम उसे इस तरह से कैसे अपमानित कर सकते हैं। इस तरह के व्यवहार से निश्चित रूप से एक सज्जन के प्रदर्शन को नुकसान होगा। अकेले एक महान राष्ट्र की विशालता को छोड़ दें। मुझे आशा है पिता, आप अभिनय करने से पहले 2 बार सोच सकते हैं और एक क्षणिक आवेग को एक अपरिवर्तनीय गलती नहीं होने देंगे। जैसे जैसे उसके शब्द गिरते थे, पूरा हॉल चुप हो गया, जैसे कि हवा भी जम गई हो। सभी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं, आश्चर्य, अनुमोदन और यहां तक कि खुशी के साथ। वास्तव में हर कोई समझदार आंखें देख सकता था और उनमें से अधिकांश एक अच्छे शो का आनंद लेने की मानसिकता को पकड़ रहे थे। आखिरकार ये खुद को अपमानित नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक बड़ा शो था। क्या ऐसा हो सकता है कि व्हाइट टाइगर प्राचीन साम्राज्य की इस राजकुमारी ने युवा मास्टर किन को पसंद किया था? अपने अच्छे भाई की रक्षा के लिए अपने ही पिता को खुले तौर पर धता बताने के लिए तैयार। भाई शांजुन लगभग खून का एक मुंह नहीं पकड़ सकता था, लगभग इसे मौके पर थूक दिया। मेरी अच्छी बेटी, वास्तव में मेरी अच्छी बेटी, आपने अपने पिता को कोई चेहरा नहीं छोड़ा। उसका चेहरा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ट्विस्ट करता है क्योंकि उसने किनचांगगे पर नजर डाली। नतीजतन किनचांगगे उदासीन रहे, एक हाथ आर्मरेस पर आराम कर रहा था, उसका सिर झुका हुआ था क्योंकि वह मंच की ओर देखा था। भाई शांजुन के माथे पर नसों ने स्पंदित किया और उसने जबरन एक सांस निगल ली। लियूली ने जो कहा वह बिना किसी कारण के नहीं है, पिता समझते हैं। एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य और जुवानबु प्राचीन राज्य के राजाओं के लिए वे भी गूंगा थे, केवल एक दूसरे को देखने में सक्षम थे। भाई शांजुन ने गहराई से आहें भरी, इंपीरियल सिंहासन पर वापस बैठकर कुछ हद तक बेरहमी से। वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य को दबाने की योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। उन्होंने कभी भी अपनी खुद की बेटी को खुले तौर पर उजागर करने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बेटी बचपन से ही सौंदर्य प्रेमी थी, उसे बचा नहीं रहा था। निजी बॉक्स के अंदर शैन जेंगू ने बाई लियूली के फ्लश किए गए अभी तक निर्धारित चेहरे को देखा, जो किनचांगगे की रक्षा के लिए बाई शांजुन के चेहरे का खुले तौर पर विरोधाभास करने के लिए तैयार है। इस दृश्य ने उनके शरीर को गुस्से से थोड़ा काम दिया, उनका चेहरा स्याही के रूप में अंधेरा हो गया। किनचांगगे, आप बदमाश! शैन जेंगू के भौहों को कसकर फुलाया गया था, जैसे कि वे पानी को बाहर निकाल सकते हैं। वास्तव में उन्हें किनचांगगे के लिए कोई गहरी नफरत नहीं थी, केवल अपने दिखावा के साथ असंतोष। लेकिन इससे पहले कि ये दृश्य एक चाकू की तरह लगा जैसे उसके दिल को छेदते हुए, वह चाहता है कि वह मर सकता है। बाई लियूली वह महिला थी जिसे वह पहली नजर में प्यार में पड़ गया था। उसने सिर्फ अपना दाव साथी बनने और अपना जीवन उसके साथ बिताने की कसम खाई थी। सच कहूं तो अपने लुक के अलावा जुबान झेनबू प्रतिभा, शक्ति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में किनचांगगे से थोड़ा हीन था। अब वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य अन्य 3 प्राचीन राज्यों की नजर में एक कांटा बन गया था, जैसे मांस का एक रसदार टुकड़ा, लुभावना और प्रतिष्ठित। किनचांगगे की स्थिति अनिश्चित थी, हवा में एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह किसी भी क्षण बुझाने के लिए तैयार थी। लेकिन अब किनचांगगे ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी सिर्फ दिखावा करके उसने बाई लियूली के दिल को मोहित कर लिया था। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं था? सुंदर इतना बड़ा सौदा है। दूसरी तरफ Z0 पवित्र भूमि के शेन रुक्सू ने उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई। मैंने कभी भी बाई शांजुन की बेटी इतनी मासूम और दयालु होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा पुण्य चरित्र वास्तव में दुर्लभ और मूल्यवान है। वास्तव में जब शेन रॉक्सू ने पहली बार किनचांगगे को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें भी एक पल के लिए ध्यान केंद्रित करती थीं। हालांकि वह बाई लियूली के रूप में सती नहीं थी, लेकिन अन्य 3 प्राचीन राज्यों के सम्राटों से निरंतर स्नेह और ताने को देखते हुए वह अभी भी उसके दिल में थोड़ी नाराजगी महसूस कर रही थी। हालांकि Z0 पवित्र भूमि के एक बड़े के रूप में उसे Z0 पवित्र भूमि के परिप्रेक्ष्य से खड़ा होना पड़ा और 3 सम्राटों के चेहरे को आसानी से नाराज नहीं कर सकी। तभी एक तेज आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अगला मैच। जुआबू प्राचीन राज्य के शैन जेंगू बनाम वर्मिलियन बर्ड प्राचीन साम्राज्य के बाई जिंग्युन। निजी बॉक्स के अंदर शैन जेंगू धीरे धीरे खड़ा हो गया, अपने दांतों को पीसते हुए लगातार अपने पोको क्रैक कर रहा था। किनचांगगे, देखो मैं कैसे बाई जिंग्युन को अपन करता हूं। कृपया इस वेबसाइट को फेसबुक पर साझा करने के लिए एक क्षण लें, इसलिए हम संचालित करना जारी रख सकते हैं। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। साइन अप करें और आज अपने क्षेत्र में महिलाओं से मिलना शुरू करें। 102/283 36%। 102/103 चैप्टर 103 मौत का रास्ता। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। अखाड़े पर बाई जिंग्युन अभी भी आगामी प्रतियोगिता में डूब गया था, उस पर उतरने के बारे में संकट से पूरी तरह से अनजान था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के नियमों के बाद उन्होंने हल्के से मंच पर छलांग लगाई, जुबान ज़ेनबू की ओर थोड़ा सिर हिलाया और एक दृढ़ आवाज में बात की। वर्मिलियन बर्ड प्राचीन साम्राज्य के बाई जिंग्युन, पीक क्रिस्टलीकरण की खेती। लॉर्ड जुबान, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। हालांकि शैन जेंगू ने अपने शब्दों को नहीं सुना था, उसकी टकटकी बर्फ की तरह तेज थी। बाई जिंग्युन के चेहरे पर दृढ़ता से तय की गई थी। उसकी आंखें जांच और उदासीनता से भरी हुई थीं, जैसे कि वह बाई जिंग्युन के माध्यम से छेदना चाहती थी। लानत है, एक और सुंदर कमीने। शैन जेंगू के आंतरिक क्रोध को एक बार फिर प्रज्वलित किया गया था। रिलीज के लिए एक आउटलेट की सख्त जरूरत थी। अगले पल में शैन जेंगू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसके आंकड़े ने एक तीर की तरह गोली मार दी। एक डार्क क्यूई कट उसके शरीर के चारों ओर घूमता था, जैसे कि एक प्राचीन ड्रैगन रसातल में दुबका हुआ था। अचानक उसकी त्वचा को ढकने वाले अविश्वसनीय रूप से मजबूत तराजू की एक परत में बदल गया। उसकी क्लींचेड मुट्ठी लोहे की तरह कठिन थी। वे जिंग्युन के गाल की ओर बेरहमी से धराशायी हो गई। यह हड़ताल आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी और अप्रस्तुत बाई जिंग्युन ने तुरंत पूरी दुनिया को कताई महसूस की। एक मीठा धातु का स्वाद उसके गले में अच्छी तरह से निकला, अंत में खून के एक जेट के रूप में विस्फोट हो गया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने भीड़ को आसपास के स्टैंड में छोड़ दिया। विस्मयादिबोधक एक के बाद एक बढ़ रहा था। एक प्रतियोगिता से पहले नामों का आदान प्रदान एक लिखित नियम था, प्रतिद्वंद्वी के लिए सम्मान का संकेत। हालांकि शैन जेंगू ने एक शब्द के बिना सीधे हमला किया। यह बहुत अपमानजनक था। इसमें एक राज्य के एक शाही प्रभु के आचरण की कमी थी। यहां तक कि मुख्य हॉल में बुजियानजी ने थोड़ा डूब गया, सोच रहा था कि जुबान झेनबू ने क्या उकसाया था। शैन जेंगू, आपने उसे घात लगाया। आप नीच और बेशर्म हैं। ऐसा गरीब चरित्र, क्या आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए फिट हैं? स्टैंडों के नीचे वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के लोग, जिनकी नाराजगी लंबे समय तक हुई थी, आखिरकार फट गई। HMPH, आप सभी वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य से सिर्फ बेकार कचरा हैं। कचरा अंडरफुट को रौंद दिया जाना चाहिए। शैन जेंगू ने कहा, उसकी आवाज छोटी नहीं थी और कार्यक्रम स्थल में सभी ने इसे सुना, आपस में फुसफुसाते हुए। क्या भगवान जुबान पूरे वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य को भड़का रहे हैं? वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य और जुबान झेनबू की कोई शिकायत नहीं है। HMPH, जुबान झेनबू का चेहरा अभी भी पानी की तरह और भी अधिक सो गया। वह जुबानबू प्राचीन साम्राज्य के ज़ेनबू रॉयल हवेली के गरिमा में युवा स्वामी, उनकी पीढ़ी का एक विलक्षण। उसे 3 अन्य राज्यों द्वारा घेरने और नष्ट होने के कगार पर एक राज्य के एक सम्राट से क्या डर था? शैन जेंगू ने अपना पैर उठा लिया और बाई जिंग्युन की बांह पर भारी पड़ गया, जिससे वह एक भेदी चीख निकल गया। पूरा स्थल अचानक चुप हो गया। यह अब एक साधारण प्रतियोगिता नहीं है, क्या यह है? शैन जेंगू वास्तव में बहुत अभिमानी और ओवरबियरिंग है।
शान जेनबू के कार्यों ने तुरंत मूल रूप से जीवन स्थल को चुप करा दिया। चाहे वे प्रथम दर, दूसरी दर या अन्य बलों से थे, सभी ने जुबान जेनबू को हतप्रभ अभिव्यक्तियों के साथ देखा, जैसे कि एक बेवकूफ को देख रहा था। और उनके आश्चर्य के लिए शान जेनबू को लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं था। उसका अगला पैर बाई जिंगयुन के घुटने पर भारी पड़ गया। मुख स्थल में एक दुखद चीख एक हड्डी चिलिंग दरार के साथ थी। इस बिंदु पर किसी ने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार शान जेनबू जुआबू प्राचीन साम्राज्य के प्रसिद्ध जेनबू रॉयल हवेली से था, जिसमें शक्तिशाली नींव और हजारों वर्षों तक एक विरासत थी। तथ्य यह है कि उन्हें जेनबू नाम दिया गया था, ने जुआनबू प्राचीन राज्य और उस पर रखी गई जेनबू रॉयल हवेली को महत्व दिया। यहाँ तक कि परिणाम को पहचानने के लिए जिम्मेदार बड़े को भी हतप्रभ था, केवल मुख्य हॉल की ओर अपनी टकटकी लगाने में सक्षम था। शान जेनबू को अभी बाई एक्सिंगयुन के अंगों को देखो मत देखो। वास्तव में शान जेनबू पहले से ही किनचांगगे के सिर पर कदम रख रहा था। उनके लिए यह बेहतर था कि वे संघर्ष के इस स्तर में शामिल न हों। इस समय मुख्य हॉल में माहौल भी अचानक ठंडा हो गया। तीन सम्राट, विशेष रूप से वू जियांजी, ने किनचांगगे पर अपनी नजरें रखीं। उन्हें डर था कि किनचांगगे अचानक फट जाएंगे और मौके पर जुआनबू प्राचीन राज्य पर युद्ध की घोषणा करेंगे। यही जो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर प्राचीन राज्यों को बदल देगा, जो मूल रूप से एक बाघ की लड़ाई को देखने वाले दर्शकों में साइड बाय साइड से लड़ रहे थे। किनचांगगे ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वू जियांजी मदद नहीं कर सका, लेकिन निगल और अन्य दो सम्राटों के दिलों में किनचांगगे के रवैये का अनुमान लगाते हुए। हालांकि तीन सम्राटों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह था। किनचांगगे ने जम्हाई ली, फिर अपने आसन को बदल दिया, शाही सिंहासन पर आराम से बैठे। वू जियांजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से राहत की सांस ले सकता है। युवा भगवान ये लिंगलोंग ने बाई जिंगयुन की दयनीय स्थिति को देखा, उसके होंठ को कसकर काते हुए उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली हो गईं। ये शान जेनबू वास्तव में बहुत अधिक था। ये देखकर कि मुख्य हॉल में किनचांगगे ने कोई रवैया नहीं दिखाया, न ही अन्य तीन सम्राट। शान जेनबू का खून तुरंत उसके सिर पर पहुंच गया। वह उस बाई लियूली को खड़ा नहीं कर सका, जिसका वह पक्षधर था, ने किनचांगगे के प्रति एक शर्मीली अभिव्यक्ति दिखाई। लेकिन अब उन्होंने जो भी अधिक असहनीय पाया, वह किनचांगगे की उदासीनता थी। यह एक उदासीनता थी जिसने दिखाया कि उसने उसे शुरू से कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अच्छा। शान जेनबू की ईर्ष्या और क्रोध को अब दबा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने 3 बार अच्छा दोहराया और दोहराया। वह बाई जिंगयुन के शेष हाथ और पैर पर एक पंक्ति में 3 बार भारी पड़ गया। अंतिम स्टॉम्प ने सीधे बाई जिंगयुन के सिर पर उतरने के लिए तैयार किया। रुकना, सभी ने एक चिल्लाहट सुनी और मुख्य हॉल से एक लाल बत्ती निकल गई। स्टैंड में सभी लोगों ने आश्चर्य दिखाया और कई लोग अपनी सीटों से भी खड़े थे। लाल बत्ती आग की लपटों में बदल गई, अखाड़े पर विस्फोटक रूप से प्रज्वलित। शान जेनबू ने अपनी बाहों के साथ खुद को ढाल दिया, अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। उनकी दृष्टि में प्रवेश एक लाल पोशाक में एक आश्चर्यजनक महिला थी। यह उसकी महारानी के अलावा और कोई नहीं था, वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य की राजकुमारी तू लिंगलोंग। जिंगयुन, क्या आप ठीक हैं? आपका महारानी जिंगयुन अक्षम है। ये लिंगलोंग शान जेनबू पर गुस्से में घबरा गया। यदि उसकी पहचान के लिए नहीं, तो वह वास्तव में अभी उससे लड़ना चाहती है। मुख्य हॉल में एक प्रतिक्रिया देखकर बड़े ने भी जल्दी से बात की, संघर्ष को और बढ़ने से रोकने की कोशिश की। विक्टर, जुबान जेनबू। मुख्य हॉल में वू जियांजी ने भी तुरंत बात की, पूरे स्थल पर अपनी आवाज को प्रसारित किया। युवा लोग, वे संयम के बिना काम करते हैं। किंग गोंजी ने आश्वस्त किया, मैं वापस लौटने पर जुबान जेनबू को गंभीर रूप से दंडित करूंगा। हाँ, आखिरकार वे युवा हैं। दो सम्राट एजो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर भी एकजुट में गूंजते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मूल योजना किसी तरह हुआन जेनबू द्वारा जारी रहेगी। अब जब तक किनचांगगे ने सभी के सामने इस अपमान को निगल लिया, यह एक बड़ी सफलता होगी। आज के बाद वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पूरी तरह से बढ़ जाएगी। फिर उचित प्रचार के साथ अन्य बलों की अवमानना को अलग करते हुए यहाँ तक कि वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य भी व्यापक असंतोष का अनुभव होगा। ये देखकर कि तुम लिंगलोंग ने बाई जिंगयुन को अखाड़े से बाहर ले जाने से पहले केवल उस पर गुस्से में घबरा गए। शान जेनबू और भी अधिक स्मॉग हो गया। उनका मानना था कि किनचांगगे एक सम्राट के रूप में उनकी स्थिति से विवश थे और हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, अन्य तीन सम्राटों के पक्षपाती समर्थन के साथ मिलकर। उसके बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जुबान जेनबू ने अपना हाथ उठाया, सीधे मुख्य हॉल की ओर इशारा करते हुए, और एक उंगली से एक तरफ से एक उंगली को उंगली से उड़ा दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मनोरंजन का एक नजर उसने खुद को सोचा। इसके बारे में कैसे? बाई लियूली, बारीकी से देखो, किनचांगगे सिर्फ एक काय है। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। साइन अप करें और आज अपने क्षेत्र में महिलाओं से मिलना शुरू करें। 103/283 36.4%। 103/104 चैप्टर 104। उसके पास डेस्टिनी के बेटे का भाग्य नहीं था, लेकिन उसे डेस्टिनी के बेटे की बीमारी मिली। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। शान जेनबू के स्पष्ट रूप से उकसाने के लिए पहली दर शक्तियों के बड़े आंकड़ों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि स्टैंड में भीड़ सभी की आंखों में अजीब लग रहा था। सच कहूं तो किनचांगगे के प्रवेश द्वार एक ड्रैगन की सवारी करते हुए वास्तव में उन्हें हैरान कर दिया। उनकी आभा गहरा था, उनका स्वभाव पारगमन, एक अमर की तरह जो नश्वर दुनिया के लिए उतर रहा था। लेकिन अब शान जेनबू के उकसावे का सामना करते हुए किनचांगगे चुप रहे, जिससे ऐसा लगता है कि वह सिर्फ साधारण था। क्या ये वास्तव में सच हो सकता है? क्या वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य वास्तव में इतना कमजोर और अक्षम था? क्या किनचांगगे, जिसे उन्होंने सहयोगी के साथ चुना था, वास्तव में एक अच्छी नहीं थी? ये देखकर कि किनचांगगे ने एक कदम नहीं उठाया, जुबान जेनबू का दिल अत्यधिक संतुष्टि से भर गया। एक हंसी अखाड़े के माध्यम से गूंजती थी और फिर वह छोड़ने के लिए मुड़ा। उस हंसी को सुनकर मजाक से भरा हुआ लगभग सभी ने अपनी टकटकी को मुख्य हॉल की ओर घुमाया। यदि किनचांगगे अभी भी इस तरह से चुप रहे तो उन्हें गपशप के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जिस तरह शान जेनबू अखाड़े से बाहर निकलने वाला था, किनचांगगे की आवाज मुख्य हॉल के अंदर से आई थी, आप किस नरक में हंस रहे हैं? जैसे ही ये शब्द सामने आए, न केवल शान जेनबू बल्कि पूरा स्थल आश्चर्य में मंडराया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य का सम्राट एक सीधा व्यक्ति था। आप एफकंग, शान जेनबू घूम गया, उसका गला घुट गया, उसका चेहरा बह गया, लगभग वापस कोसने का विरोध करने में असमर्थ। जब से वह पैदा हुआ था, ये पहली बार था जब किसी ने उसकी मां को शाप दिया था। किनचांगगे धीरे धीरे खड़े हो गए। ड्रैगन ने अपने हाथ में पहले से ही तलवार की हत्या कर दी और सभी के सामने दिखाई देने वाले मुख्य हॉल से बाहर चला गया। इस पर यहाँ तक कि तीन सम्राट अभी भी नहीं बैठ सकते थे। वे सभी गुलाब और मुख्य हॉल से बाहर आ गए। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी। ऐसी अश्लील भाषा का सीधे उपयोग करने के लिए किनचांगगे की उम्मीद नहीं थी। पूरी तरह से एक राज्य के सम्राट होने की गरिमा की अवहेलना। जब 4 सम्राट एक ही समय में मुख्य हॉल के बाहर दिखाई दिए तो हर कोई टकटकी लगाए। यहाँ तक कि उनके दिल की धड़कन भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन तेजी ली यह अनुमान लगाते हुए कि किनचांगगे आगे क्या करेंगे। मुझे विधानसभा राज्य के नियम याद हैं कि 25 से कम उम्र का कोई भी भाग ले सकता है ना? किनचांगगे ने ठंड से कहा। बहुत अच्छी तरह से, वर्मिलियन बर्ड प्राचीन साम्राज्य के किनचांगगे, गूलिंग रियलम पीक कल्टीवेटर।
जैसे ही ये शब्द सामने आए, पूरे स्थल को एक उबलते हुए महासागर की तरह सुनामी जैसी हौंफने में फट गया। एक राज्य का एक सम्राट अखाड़े में प्रवेश करने जा रहा था, अनसुना। प्रथम दर की शक्तियों के कुछ बड़े आंकड़ों में भी इस समय उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि किन चांगगे एक पुराना राक्षस था जो एक युवा उपस्थिति में वापस आ गया था। अन्यथा वह पहले दर वाले वर्मिलियन बड़ प्राचीन राज्य को कैसे प्रस्तुत कर सकता है। नतीजतन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि किन चांगगे वास्तव में एक युवा व्यक्ति था और वह पहले से ही गूलिंग रियलम पीक खेती में था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह नवजात आत्मा के दायरे में आधा कदम था? उसकी योग्यता पूरी तरह से शान जेनवू के बराबर थी। इस समय जुबान जेनवू एक उग्र ज्वार की तरह उगने वाले चिल्लाहट से घिरा हुआ था। अचानक अपनी रचना को वापस पा लिया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक ठंड महसूस कर सकता था। गुप्त रूप से एक मुंह से लार को निकल रहा था। लेकिन तब उसने सोचा, वह गूलिंग क्षेत्र के शुरुआती चरण में भी था। ये सिर्फ एक छोटा सा दायरा अंतर था और किन चांगगे की स्थिति क्या थी और उसकी अपनी स्थिति क्या थी। किन चांगगे को अखाड़े में प्रवेश करने के लिए मजबूर करते हुए वह पहले ही जीत चुका था। क्या वह नहीं था? यदि वह किन चांगगे को हराने के लिए होता तो क्या वह एक लड़ाई में प्रसिद्ध नहीं होता? और यहाँ तक कि बाई ल्यूली को स्पष्ट रूप से देखता है कि वह उसके लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति था। ठीक है, जुबानवू प्राचीन साम्राज्य के जुबान जेनवू प्रारंभिक चरण गूलिंग क्षेत्र। मैं वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य के सम्राट से मार्गदर्शन के लिए पूछता हूँ। शान जेनवू ने जानबूझकर वर्मिलियन बड़ प्राचीन राज्य के सम्राट पर जोर दिया। निहितार्थ स्वयं स्पष्ट था। ये देखकर बुजियान जी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अलार्म का अचानक उछाल महसूस कर सकता था और उसे रोकने के लिए बोलने वाला था। अप्रत्याशित रूप से दो सम्राट एजियो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर ने चुपचाप अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उनके चेहरे भी एक अजीब मुस्कान ले गए। यदि किन चांगगे ने एक कदम उठाया तो वह सूक्ष्म रूप से खुद को जुबान जेनवू के समान स्तर पर रखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चेहरा और स्थिति खोने के लिए किन चांगगे होगा। क्यों नहीं? मार्गदर्शन, मैं केवल एक तलवार क्यूई पर प्रहार करूंगा। आप दौड़ सकते हैं जब तक आप मरते नहीं हैं। मैं हार जाता हूँ, किन चांगगे ने उदासीनता से कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हर कोई हौंकता रहा। वह एक तलवार क्यूई के साथ शान जेनवू को मारने जा रहा था। जुबान जेनवू का चेहरा इस समय फ्लश किया गया था। उनका काला कछुआ दिव्य कौशल अपनी मजबूत रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। गूलिंग क्षेत्र का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा क्षेत्र सच्चा सम्राट ये गारंटी नहीं देगा कि वे उसे एक तलवार क्यूई के साथ मार सकते हैं। अच्छा, चूंकि यह इस तरह था, तब किन चांगगे खुद पर अपमान ला रहा था। वह देखना चाहता था कि कैसे किन चांगगे उसे एक तलवार क्यूई के साथ अपने गूलिंग दायरे की खेती के साथ मारेंगे। कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो मैं हार जाता हूं। शान जेनवू ने सीधे इनकार कर दिया। अगर वह भाग गया तो किन चांगगे के पास एक तलवार क्यूई के साथ उसे मारने में सक्षम नहीं होने का बहाना होगा। आज वह किन चांगगे के चेहरे को थप्पड़ मारने जा रहा था और व्हाइट टाइगर प्राचीन राज्य के सम्राट को बना रहा था। उसके भविष्य के ससुर उसे नए सम्मान के साथ देखते हैं। तुरंत काले कछुआ दिव्य कौशल की परत पर काले क्यूई धाराओं को इकट्ठा करती है, लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूमती है। हर कोई इस समय किन चांगगे को भी घूर रहा था। यह देखना चाहता था कि किस तरह की चौंकाने वाली तलवार क्यों किन चांगगे को उजागर किया जाएगा। आप स्वर्ग के चुने हुए नहीं हैं, फिर भी आप खलनायक के चेहरे को थप्पड़ मारना चाहते हैं। किन चांगगे ने अपने दिल में सीधे अपने हाथ से जाने दिया और ड्रैगन को तलवार को लापरवाही से आगे फेंक दिया। यह हर कोई गूंगा था, कभी भी किन चांगगे को वास्तव में अपनी तलवार फेंकने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसका क्या मतलब था? शान जेनवू के विद्यार्थियों ने भी पतला किया, यहाँ तक कि अगर किन चांगगे की तलवार क्यूई एक झरने की तरह बढ़ती है तो वह इतना आश्चर्यचकित नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किन चांगगे ने स्वीकार किया? इस विचार पर एक मुस्कान अनजाने में जुबान जेनवू के चेहरे पर दिखाई दी। मौत की तलाश, किन चांगगे ने कहा, और कुछ नहीं कहते हुए उन्होंने सीधे अमरस्लेइंग तलवार कला को सक्रिय किया। यह एक सम्राट स्तरीय खेती तकनीक थी जो पूर्णता के लिए खेती की गई थी। एक सम्राट स्तरीय खेती तकनीक की अवधारणा क्या थी? यह एक अमर क्षेत्र महान सम्राट के अजय हत्या के कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एक तलवार क्यूई मारा गया, ठंड उतरा और 14 महाद्वीप कांप गए। एक तलवार क्यूई गुलाब और यहाँ तक कि 9 आकाश सितारों को भी रास्ता देना था। गर्जन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह हो गई, लोगों के दिलों को हिलाते हुए। एक पल में किन चांगगे के पीछे काली लपटें जमकर जल गईं, जैसे कि पूरी दुनिया को संलग्न करने के लिए। आग की लपटों के भीतर एक प्राचीन शातिर जानवर की बेहोश छाया को देखा जा सकता है। इसकी आभा राजसी, जैसे कि यह सभी आकाश को दबा सकता है। उसी समय गिरने वाले ड्रैगन कातिल तलवार ने एक पृथ्वी बिखरने वाली तलवार क्यूई को रोने दिया। तलवार का शरीर मध्य हवा में थोड़ा कांप गया, फिर खड़ा हो गया, सीधे जुबान जेनवू के गले की ओर इशारा करते हुए। उस पल में जहां भी तलवार की नोक से गुजरता है, अंतरिक्ष कांप गया और पूरी दुनिया एक हिंसक गर्जना में गिर गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। आभा पीली नदी के अनियंत्रित पानी की तरह थी, बाहर निकल रही थी। इस आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव ने पूरे शून्य दायरे को कांप दिया, जैसे कि यह अलग होने वाला था। पृथ्वी बिखरने वाली गर्जना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती थी, जैसे कि एक ईश्वर नाराज हो, लोगों के दिलों को हिलाते हुए। हर कोई उपस्थित है, चाहे युवा कौतुक या पुरानी पीढ़ी के बिजली धारक हों, इस दृश्य में गूंगे को घूरते हुए मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खड़े हो सकते हैं। सत्ता का यह भयानक दबाव, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके दिल की धड़कन में तेजी लाती है और यहाँ तक कि भय की भावना भी महसूस करती है। साधारण कल्टीवेटर दर्द में और भी अधिक थे, केवल अपने कानों को सख्त रूप से कवर करने में सक्षम थे, बहरे ध्वनि को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी रक्त अभी भी उनके साथ छिद्रों से बह रहा है। और इस क्षण में जुबान जेनवू ऐसा था जैसे कि बिजली गिर गई, उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया, उसकी आंखें भय और निराशा से भर गईं। दौड़ना, मैं नहीं चला सकता। 104/283 36.7%। 104/105 चैप्टर 105, मैं स्वर्ग और पृथ्वी में अकेला हूँ। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। गूलिंग क्षेत्र इतना मजबूत कैसे हो सकता है? शान जेनवू ने एक दहाड़ दिया। किन चांगगे की आभा को महसूस करते हुए उन्हें लगा जैसे उनका मन विस्फोट करने वाला था। डर, निराशा, गिर जाना। शान जेनवू वास्तव में दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर अब एक भी कदम नहीं उठा सकते थे। उसका दिल हिंसक रूप से कांप गया, वह वास्तव में मरने वाला था। वह मरने वाला था। ब्लैक कछुआ दिव्य कौशल। शान जेनवू अपनी जीभ की नोक के माध्यम से सार रक्त थूकते हुए सीधे अपनी ताकत को अपने शिखर पर खींचता है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि काले कछुआ दिव्य कौशल के साथ एक तलवार की हड़ताल को अवरुद्ध करना आसान होगा, लेकिन अब इसे देखते हुए वह बस मौत की कमाई कर रहा था। गूलिंग दायरे का आध्यात्मिक क्यूई मूल रूप से काले एफ्लो में बदल गया, उसके सामने एक बड़े काले कछुए दिव्य शेल को संघनित करता है। यह एक दिव्य क्षमता थी जिसे केवल जुआबू प्राचीन राज्य केवल उजागर कर सकता था। ये ठीक वही नींव थी जिस पर जुबानबू प्राचीन राज्य का निर्माण किया गया था। कौन? हवा की एक तेज और कुरकुरी ध्वनि फटी हुई है, जैसे कि शून्य तीर में एक तेज तीर छेदना। ड्रैगन स्लेटिंग तलवार एक आश्चर्यजनक गति से हवा के माध्यम से कटा हुआ एक सुरुचिपूर्ण चाप को आकर्षित करता है। इसकी टिप एक ठंडी रोशनी के साथ चमकती है।
शान जेंगू के गले में रक्त की एक सूक्ष्म रेखा तुरंत दिखाई दी। इसके बाद क्रिम्सन ब्लड फोम धीरे से हवा के साथ बिखरते हुए गिरने वाले पंखुड़ियों की तरह सुंदर अभी तक दृढ़ थूड जुबान जेनेबू की आंखें पीतल की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। आसपास की दुनिया एक अदृश्य बल से मुड़ती हुई लग रही थी, बेतहाशा कताई कर रही थी, जिससे एक चक्कर आ गया। हालांकि इस अराजकता के बीच एक परिचित व्यक्ति धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। ये वह था, जुबान जेनेबू खुद, लेकिन इस क्षण में वह पहले से ही डिकैपिट हो गया था। उसका सिर रहित शरीर धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेक रहा था। पूरी जगह घातक चुप थी। कई स्वघोषित विलक्षणताओं ने महसूस किया कि उनके शरीर पर बाल अंत में खड़े हैं। फिर उन्होंने आकाश को देखा। किनचांगगे में जो ऊपर खड़े थे, उनकी आंखें आतंक से भर गईं। मृत शान जेंगू के सिर को एक ही तलवार की हड़ताल से अलग कर दिया गया था। शान जेंगू कोई नहीं था, वह जुबानबू प्राचीन साम्राज्य के ज़ैनबू रॉयल हवेली के एकमात्र भगवान जुबान थे। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही गुलिंग क्षेत्र का एक पीएलएस कौतुक था। ऐसा व्यक्ति वास्तव में किनचांग द्वारा एक तलवार की हड़ताल से मार दिया गया था। जुबान ज़ैनबू को मारना ज़ैनबू रॉयल हवेली के वंश को अलग करने और जुबानबू प्राचीन राज्य के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को रौंदने के लिए टेंटामाउंट था। अकेले इन लोगों को, यहाँ तक कि Z0 पवित्र भूमि से शेनरुक्सु और शेनरुओरू भी स्तब्ध थे। उनके सिंदूर होठों को अगापे कुछ इस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि अर्ध सुपर पावर Z0 पवित्र भूमि जुबान ज़ैनबू को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जुबानबू प्राचीन राज्य के साथ एक अंतहीन युद्ध को आमंत्रित कर रहा था। इस समय येलिंग लॉन्ग ने भी खबर प्राप्त की और जुबान ज़ैनबू के सिर को जमीन पर देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले वह चौंका, फिर उसकी स्पष्ट सुंदर आंखें निरंतर प्रतिभा के साथ चमकती थीं। जैसा कि युवा भगवान से उम्मीद थी, उस तलवार को जियांगतू की कीमती तलवार होनी चाहिए, ड्रैगन कातिल तलवार सही। निजी कमरों में कुछ पुराने गीजर्स ने भी पहचान लिया कि किनचांगगे ने तलवार को फेंक दिया था। तो यह एक अमर की कीमती तलवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इस तरह की भयानक विनाशकारी शक्ति है। यह एक अमर की कीमती तलवार की शक्ति नहीं है, लेकिन किनचांगगे की खेती तकनीक एक खेती तकनीक से पहले कभी नहीं देखा गया। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया और निश्चितता के साथ कहा, आखिरकार यह एक सम्राट स्तरीय खेती तकनीक थी, इसलिए ये पुराने साथियों ने स्वाभाविक रूप से इसे पहचान नहीं लिया। किनचांगगे, आपने वास्तव में शान जेंगू को मार डाला। इस समय वू जियांजी, जो अभी भी सदमे में थी, ने भी अपनी इंद्रियों पर वापस चली गई। उसकी खूबसूरत आंखें रोश के साथ धधक रही थीं। वह सख्ती से किनचांगगे पर चिल्लाया। वह जुबानबू प्राचीन राज्य की शासक थी। उसके सामने किनचांगगे ने वास्तव में शान जेंगू को मार डाला। मैंने कहा कि वह दौड़ सकता है, लेकिन उसने इसे खुद को अवरुद्ध करने पर जोर दिया, किनचांगगे ने ठंड से कहा। इसके अलावा क्या आपने खुद यह नहीं कहा कि युवा लोग भारी भरकम हैं? अब आपको उसे मेरे लिए दंडित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्ध को पश्चिम में भेजने के लिए आप मुझे उसके शरीर को इकट्ठा करने में मदद करें। निश्चित रूप से यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको नहीं करना है। आप मौत की ओर इशारा कर रहे हैं। बुजियानजी तुरंत फट गया, उसकी जैद जैसी उंगलियों के साथ हमला। वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के मध्य चरण में एक स्वर्गीय भगवान था। अगर वह किनचांगगे को अब नहीं मारती, तो वह कैसे वापस जा सकती है और ज़ैनबू रॉयल हवेली और पूरे जुबानबू प्राचीन राज्य के क्रोध को कम कर सकती है? बुजियानजी, किनचांगगे ने गर्जना की और इस समय ड्रैगन कातिल तलवार भी उसके हाथ में लौट आई। यह एक राजदंड की तरह किनचांगगे द्वारा आयोजित किया गया था, जो जमीन पर भारी रूप से लगाया गया था। 3 बार सोचो। किनचांगगे के होठों ने थोड़ा घुमाया, एक सार्थक चाप बनाया, लेकिन उसकी आंखें सर्दियों की ठंडी बर्फ की तरह थीं, तलवारों के रूप में तेज, एक निर्विवाद रूप से उग्रता को दूर करते हुए। इस समय एक विशाल, गहरा और भयानक ऊर्जा भंवर चुपचाप उसके पीछे संघनित हो गया। उस भंवर के केंद्र में बेहद तेज आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उभरी, जैसे कि दूसरे आयाम से घूर रही थी, जिससे किसी का दिल भड़का हुआ हो। उन आंखों ने अचानक खोला, एक गहरे चीखने का उत्सर्जन करते हुए, जो सीधे आत्मा पर टकराया, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढहते हुए, तुरंत अनगिनत भयानक ऊर्जा तरंगों को हिलाते हुए। तरंगों ने एक तूफान की तरह हंगामा किया, बेरहमी से सब कुछ चारों ओर झाड़ू, प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया को संलग्न करना चाहता था। यह महसूस करने पर कि भयानक आभा वू जियांजी के चेहरे पर तुरंत आसन हो गया। उसकी 5 उंगलियां हवा में जम गईं, एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। ज्ञानोदय क्षेत्र, वह धीरे से बड़बड़ाया, उसकी आवाज अविश्वास से भर गई। यह एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान है। उसके शब्द हवा में गूंज गए, केवल ये कि आभा आसपास के शून्य दायरे को नाजुक कांच की तरह दरार करने के लिए पर्याप्त थी, जैसे कि इस शक्ति के नीचे भी समय काम गया हो। बस इस समय 2 महान शासक, एजियो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर, जिन्होंने मूल रूप से खड़े होने और स्थिति को देखने की योजना बनाई थी, अचानक उनके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी। एक आत्मज्ञान क्षेत्र की यह अचानक आभा एक ठंडा हवा की तरह हड्डी को छेदा गया, जिससे उन्हें अनजाने में भय महसूस होता है। आप युवा प्रभु को इतना साहपूर्वक अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हैं? जियांग चेंगफेंग की आवाज भंवर से निकली, जैसे कि लंबे समय तक और अंतहीन शून्य दायरे को पार करते हुए एक हृदय तात्कालिक महिमा ले जाता है। यह आवाज एक तेज तलवार की तरह थी, जो सीधे लोगों के दिलों पर हड़ताली थी, जिससे इसे अनदेखा करना असंभव हो गया। टकराना, 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 3 क्रमिक घुटने टेकने वाली आवाज हवा में गूंजती है। पीले चेहरे और खाली आंखों के साथ 3 शासक अब खड़े नहीं रह सकते हैं, जैसे कि एक अदृश्य बल द्वारा खींचा गया हो, और सभी किनचांग से पहले घुटने टेक दिए। इस समय उनके दिलों में संदेह आखिरकार विघटित हो गया, और वे समझ गए कि क्यों वर्मिलियन पक्षी प्राचीन राज्य अपने विषमा दशा में मुश्किल से एक युवक को झुकेंगे। यहाँ तक कि एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान ने सम्मानपूर्वक उन्हें युवा भगवान कहा। यह इस युवक के पास किस तरह की भयानक पृष्ठभूमि थी? प्राचीन राज्यों की तरह, वही प्रभुत्व की तरह लग रहा था। उन्हें नष्ट करना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। जैसा कि जियांग चेंगफेंग की आभा अचानक उतरा, पूरा स्थल तुरंत एक भयानक चुप्पी में गिर गया। लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसे थे जैसे उन्होंने एक भूत को देखा हो, सभी पीला हो गए और बेकाबू होकर कांप रहे हों। इस घातक माहौल में किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। जियांग चेंगफेंग की आभा के हर बुद्धि ने एक अदृश्य दबाव डाला, जिससे उन्हें सांस लेने में असमर्थ बना दिया गया। यहाँ तक कि निजी कमरों में शेनरुक्सु और शेनरुओ को चौंका दिया गया। उनके चेहरे का रंग खो गया और उन्होंने जल्दी से एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया, सम्मान से किनचांगगे की ओर घुटने टेक दिया। वे गहराई से जानते थे कि इस तरह के एक शक्तिशाली आभा के साथ इस व्यक्ति के सामने कोई भी अहंकार और गरिमा इतने महत्वहीन थे। पूरा स्थल एक गंभीर मंदिर की तरह था, जिसमें केवल किनचांगगे खड़े थे, जैसे कि वह इस दुनिया का एकमात्र प्रभुत्व बन गया था। बाकी लोगों ने न तो देखने की हिम्मत की, न ही किसी भी आंदोलन को करने की हिम्मत की, केवल कांपते हुए और जमीन पर घुटने टेकते हुए अपने अज्ञात भाग्य का इंतजार कर रहे थे। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 105/83 37.1%। 1,05,106 चैप्टर 106 विमान का बेटा। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किनचांगगे ने ड्रैगन को कसकर मार दिया। इसकी टिप एक ठंडे सितारे की तरह वू जियांजी की नाजुक ठुड्डी के खिलाफ सीधे दबा रही थी। उसने कोमल दबाव डाला, उसे अपना सिर उठाने और उसकी टकटकी से मिलने के लिए मजबूर किया। हे, क्या एक महान शो है, वास्तव में तालियां योग्य है। किनचांगगे ने हंसी के साथ मजाक किया। कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है और मुझे कौन मार सकता है? उनके शब्द अहंकार और उकसावे से भरे हुए थे।
फिर किंचांगगे ने अनजाने में आगे बढ़े तलवार की नक्काशी वू जियानजी के सुंदर गाल पर एक गहरी हड्डी दृश्यमान घाव की नक्काशी। रक्त ने तुरंत उसके गाल को दाग दिया, जो असाधारण रूप से चौंकाने वाला था। वह व्हाइट टाइगर प्राचीन किंगडम के शासक बाई शांजुन और अजूर ड्रैगन प्राचीन किंगडम के किंगुआंग उनकी आंखों में एक ठंडी चमक के लिए चला गया। प्रतिभा मुरझा रही है, गिरावट में घर, किंचांगगे ने कहा, उसकी आवाज तिरस्कार और मजाक से भरी। इन शब्दों में दो प्राचीन राज्यों के शासक काफी बदल गए, उनके चेहरे पर एक अवर्णनीय भय बढ़ रहा है। स्थल के भीतर एक घातक चुप्पी ने शासन किया। तीन प्राचीन किंगडम शासक, जैसे कि ठंड से टकराए बैंगन, सभी घुटने टेकते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके पैर अनियंत्रित रूप से कांपते हैं। अगर यह पहली बार नहीं देखा जाता तो शायद कोई भी यह नहीं मानता कि ये तीन शासक, जो एक बार अपने क्षेत्रों पर हावी थे, अब भी विरोध करने की हिम्मत का अभाव था। लेकिन जो भी अधिक चौंकाने वाला था वह यह था कि किंचांगगे ने न केवल एक परिवर्तन किया था, जो स्वर्गीय भगवान उसके बगल में खड़ा था, उनके दूसरे पक्ष पर एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान भी था। दो शीर्ष स्तरीय पावर हाउस होने के लिए, एक परिवर्तन भगवान क्षेत्र में और एक प्रबुद्धता क्षेत्र में, व्यक्तिगत गार्ड के रूप में। बस इसे अकेले देखते हुए किंचांगगे की पृष्ठभूमि ने साधारण सुपर पावर्स को पूरी तरह से कुचल दिया। किस तरह की रहस्यमय शक्ति किन परिवार है इतना मजबूत होने के लिए। कार्यक्रम स्थल में हर कोई अपने दिलों को पाउंड महसूस करता था, जो गहरे भय से घिरा हुआ था। इस समय डिंग होंगयुन केवल अपने गुरु का अनुसरण कर सकता था, दोनों घुटनों पर घुटने टेककर। हालांकि उन्होंने किंचांगगे पर अपनी टकटकी को ठीक करते हुए अपना सिर थोड़ा उठा लिया। गु, क्या इस व्यक्ति की किस्मत वास्तव में कम है? इस तरह के कमजोर भाग्य इस तरह की दबंग, ऐसी भयानक शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? डिंग होंगयुन ने चुपचाप अपने दिमाग में स्वर डिफाइंग लग्गू के बारे में पूछताछ की। स्वर परिभाषित भाग्य गु एक दुर्लभ चुप्पी में गिर गया, जैसे कि यह भी इस समस्या से रोक दिया गया था, चिंतन में गिर रहा था। एक पल के बाद स्वर परिभाषित भाग्य गु की आवाज फिर से लग रही थी, एक सॉलिलोकी की तरह और डिंग होंगयुन के सवाल के जवाब की तरह। अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। जब तक स्वर परिभाषित भाग्य गु की आवाज अचानक काट दिया, एक गहरा सस्पेंस छोड़ दिया। जब तक क्या? डिंग होंगयुन के दिल को हिलाया गया था और उसने उत्सुकता से दबाया। स्वर्गीय दाव विमान का छुपा। स्वर परिभाषित भाग्य गु की आवाज इत्मीनान से गूंज उठी, एक गहन और अथाह आकर्षण ले गई। उसी समय इसने असहायता की भावना का पता लगाया। जिस क्षण से इस व्यक्ति ने दुनिया में कदम रखा, स्वर्गीय दाव विमान ने चुपचाप अपनी किस्मत को छुपाया, उसकी रक्षा की, दूसरों को चुराने और चोरी करने से रोक दिया। ये शब्द गड़गड़ाहट की एक ताली की तरह डिंग होंगयुन के दिमाग में विस्फोट हो गए, जिससे वह शांत हो सके। अपनी पहली बैठक के बाद से डिंग होंगयुन को किंचांगगे के बारे में एक अकथनीय भावना थी। उसने कभी किसी को नहीं देखा था जिसने उसे इतना तरस दिया था कि उसे बदलने की इच्छा जंगली घास की तरह उसके दिल में बेतहाशा बढ़ गई। इसलिए डिंग होंगयुन हमेशा किंचांगगे की किस्मत को खत्म करने के लिए स्वर डिफाइंग लकी जीयू का उपयोग करना चाहता था। लेकिन अब किंचांगगे की किस्मत को स्वर्गीय दाव विमान द्वारा छुपाया जा सकता है, जिसने उसे चौंकाने के अलावा उसे भी शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस की। स्वर्गीय दाव, यह एक सर्वोच्च शक्ति थी जो नश्वर द्वारा अप्राप्य थी। चूंकि किंचांगगे को स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित किया गया था, उसका अस्तित्व शायद वास्तव में एक अपूरणीय अस्तित्व था। गु, क्या मेरे पास अभी भी एक मौका है उसे खत्म करने के लिए? डिंग होंगयुन ने अचानक इस विषय को बदल दिया, उसकी आंखों में एक तेज सर्द। इन शब्दों में स्वर डिफाइंग लकी गु ने भी थोड़ा रुक गया। स्पष्ट रूप से इस तरह के अनुरोध को करने के लिए डिंग होंगयुन की उम्मीद नहीं कर रहा था। स्वर परिभाषित भाग्य गु के दृष्टिकोण में किंचांगगे और डिंग होंगयुन के बीच कोई गहरी घृणा नहीं थी। हालांकि डिंग होंगयुन, आखिरकार मास्टर ने इसे चुना था। बहुत विचार विमर्श के बाद स्वर परिभाषित भाग्य गु ने आखिरकार बात की। इसकी आवाज कम और दृढ़ थी। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। दुनिया विशाल है, आपको किंचांगगे के साथ क्यों संघर्ष करना चाहिए? एक बार जब हम सभी Z0 पवित्र भूमि की किस्मत को अवशोषित कर लेते हैं, तो मैं आपको ड्रैगन बोन प्राप्त करने में मदद करूंगा और फिर हम इस दक्षिणी जाम्बू महाद्वीप को छोड़ देंगे। मेरे पक्ष में 30 वर्षों के भीतर आप निश्चित रूप से अमर उद्गम को प्राप्त करेंगे और एक महान उपलब्धि हासिल करेंगे। डिंग होंगयुन के चेहरे पर अनिच्छा का एक संकेत चमक गया। उसने अपना सिर उठाया, उसकी टकटकी उसके सामने दृश्य पर तय हो गई। किंचांगगे की रचना की गई। ड्रैगन ने अपने हाथ में धीरे धीरे उठाया, इसकी नोक सीधे सफेद बाघ प्राचीन राज्य के शासक बाई शांजुन की ओर इशारा करती है। इस दृश्य ने तुरंत भीड़ में हंगामा किया। हर किसी की टकटकी, जैसे कि एक चुंबक द्वारा खींचा जाता है, किंचांगगे पर केंद्रित है। अब किंचांगगे ने जो कुछ भी किया वह आश्चर्यजनक नहीं होगा। अचानक एक स्पष्ट और कोमल रोने ने पहले से मूक वातावरण को छेद दिया, जैसे कि मोती चीनी मिट्टी के बर्तन पर गिरते हुए एक मधुर ध्वनि पैदा करते हैं। ये रोना तनाव और चिंता से भर गया था, जैसे कि एक शांत झील में फेंके गए पत्थर लहरों को हिलाते हुए। किन यंग मास्टर, कृपया दया दिखाओ। रोना हवा में गूंजता था, हर शब्द गहरी दलील और गहनता से प्रकट होता है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे शाही पिता को चोट मत करो। एक और अधिक जरूरी रोना, एक बड़बड़ा ब्रुक की तरह, अंतहीन दलील और घिरी हुई। किंचांगगे की भौं थोड़ी सी चाकू, तेज और ठंड की तरह उसकी टकटकी। उसने ठंड से अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों ने असंतोष और संदेह का खुलासा किया। कौन? एक कम और राजसी आवाज हवा में गूंजती है, जैसे कि गड़गड़ाहट की तरह किसी की रीढ़ को नीचे भेजना। हवा में विलो कैटेकिन्स की तरह एक नाजुक आकृति उसके सामने तैरती थी। वह एक सफेद गाउन पहने हुए था, हवा में हिम फड़फड़ा रहा था, एक खिलने वाले सफेद कमल की तरह। उसका चेहरा शुद्ध और ईथर था, उसकी आंखें चिंता के साथ चमकती थी, एक शानदार मोती की तरह। ये बाई ल्यूली था। इस समय उसकी आंसू भरी आंखों में डर स्पष्ट होने के बावजूद वह अभी भी किंचांगगे से पहले खड़ी थी, मानो एक अदृश्य बल उसका समर्थन कर रहा था। किन यंग मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे शाही पिता को छोड़ दें। बाई ल्यूली की आवाज थोड़ी कांप गई, उसकी आंखें आंसू से भर गईं, जिसे वह बहादुरी से गिरने से रोकती थी। किंचांगगे ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की बात है। उन्होंने इस तरह के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए यह प्रतीत होता है कि कमजोर महिला की उम्मीद नहीं की थी। आपके शाही पिता ने अक्षम्य अपराध किए हैं, मुझे उसे क्यों छोड़ना चाहिए? बाई लिली ने अपने दांत पीस लिए। वह जानती थी कि उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन उसने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। मुझे पता है कि मेरे शाही पिता ने गलती की है। मैं अपने स्थान पर सारी सजा को सहन करने को तैयार हूं, केवल ये पूछें कि आप उसका जीवन छोड़ देते हैं। किंचांगगे ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक जटिल भावना चमक रही थी। उसने इस महिला की उम्मीद नहीं की थी, जो एक छोटी लड़की की तरह दिखती थी, अपने शाही पिता के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। वह एक पल के लिए चुप था, फिर ठंड से बात की। मैं आपके साहस की सराहना करता हूं, लेकिन मैं आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये सुनकर निराशा का एक संकेत बाई ल्यूली की आंखों में चमकता था। उसका आकृति हवा में बह गई, जैसे कि एक सफेद कमल के साथ। किंचांगगे ने कहा, खुद को सोचते हुए, मैं आपको और आपके पिताजी को एक साथ भेजूंगा। अचानक किंचांगगे के दिमाग में सिस्टम की आवाज लग रही थी। डिंग, मेजबान के पास एक स्वर परिभाषित सफेद टाइगर ब्लड लाइन का पता चला है। मेजबान को परिवार की समृद्धि में जोड़ने के लिए इसे जल्दी से सुरक्षित करना चाहिए। अपनी ताकत को जोड़ने के लिए 106/283
37.5%। 106/107 चैप्टर 107 व्हाइट टाइगर सिस्टर। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किनचांगगे थोड़ा चौंका हुआ था और ड्रैगन ने उसके हाथ में तलवार को तुरंत रोक दिया। उन्होंने बाई ल्यूली पर अपने टकटकी को फिर से शुरू किया। उसी समय बाई लीली का सूचना पैनल किनचांगगे से पहले दिखाई दिया। नाम बाई ल्यूली। पहचान व्हाइट टाइगर प्राचीन किंगडम की राजकुमारी, व्हाइट टाइगर ब्लडलाइन, व्हाइट टाइगर डिवाइन सोल। आयु 18। आध्यात्मिक जड़ योग्यता स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़। रियल गूलिंग रियलम प्रारंभिक चरण। खेती की तकनीक गहरा ग्रेड उच्च रैंक खेती तकनीक, व्हाइट टाइगर और जनजात दिव्य क्षमता, व्हाइट टाइगर अवतार। भाग्य 100/120। स्नेह -10%। अनुभव व्हाइट टाइगर प्राचीन साम्राज्य मूल रूप से सुपर पावर डिवाइन बीस्ट राजवंश का सदस्य था जो बाद में 4 में विभाजित हो गया। बाई ल्यूली बाई शानजुन की बेटी है जो सफेद बाघ प्राचीन राज्य और उसकी राजकुमारी के शासक हैं। वह प्राचीन दिव्य जानवर सफेद बाघ और उसकी दिव्य आत्मा के एक बुद्धिमान द्वारा पसंद किया गया था। जब किनचांगगे की टकटकी बाई ल्यूली पर फिर से गिर गई तो उसका दिल कड़ा हो गया और उसने जल्दी से फिर से विनती की, युवा मास्टर किन, मैं आपसे भीख मांगता हूं। किनचांगगे ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब लग रहा था। फिर एक मामूली मुस्कान के साथ उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने हाथ में ड्रैगन की हत्या की तलवार को वापस ले लिया। ठीक है, आपकी फिलियल प्यूटी ने मुझे स्थानांतरित कर दिया है, किनचांगगे ने धीरे से कहा। उनके शब्दों ने डॉटिंग के संकेत के साथ प्रतीत होता है। फिर किनचांगगे की आवाज हवा में गूंजती थी, चंचलता का एक स्पर्श ले जाती है। ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, मुझे भरोसा है कि सभी को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे जैसे उनके शब्द गिरते थे, हर किसी के गजों ने 3 प्राचीन राज्य शासकों की ओर रुख किया जो वर्तमान में जमीन पर घुटने टेक रहे थे, सीएस की तरह काम रहे थे, और फिर जुबान जेनेबू के सिर पर जो जमीन पर लुढ़क गए थे। ये सिर्फ एक मजाक था। फेरी जुबान के उत्तम चेहरे पर रक्त के मोतियों को अभी भी धीरे धीरे उसके घाव से रिसने के लिए उसकी जटिल और भारी आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंबित किया गया था। उसके होंठ थोड़े कांपते थे क्योंकि उसने एक कड़वी मुस्कान को मजबूर किया था। युवा मास्टर किन, आप वास्तव में शानदार हैं। सब कुछ अब केवल एक मजाक था, क्या यह नहीं था? वास्तव में युवा मास्टर किन, ये वास्तव में सिर्फ एक मजाक था। एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य के शासक किंगुआंग ने भी जल्दी से सहमति व्यक्त की, उनकी आवाज में घबराहट का संकेत। किनचांगगे की मुस्कान शानदार थी, जैसे कि एक झील के पार वसंत हवा झाड़ू, और उसने धीरे से सिर हिलाया, सब कुछ अनसुना छोड़ दिया। आखिरकार किनचांगगे की आंखों में वे धूल के रूप में महत्वहीन थे। उनके जीवन और मौतें उनके लिए उतनी ही असंगत थी जितनी कि गिरती पत्तियों से बहती हवा। और अब चूंकि स्वर्ग की एक पसंदीदा बेटी थी जो उसे उसके लिए देने के लिए तैयार थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ काम करने की स्वाभाविक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। हे शेनरुई, विधानसभा खत्म हो गई है, हर कोई कृपया लौटें। किनचांगगे ने उदासीनता से अपनी टकटकी लगाई, फिर मुड़कर ठंड से मुख्य हॉल में चला गया। हर कोई उपस्थित करता है, चाहे युवा स्वर्ग के बेटों का पक्षधर हो या बड़ों का सम्मान करता हो, एक दूसरे को देखते हुए जमीन पर घुटने टेकता हो। उनके चेहरे भय और बेचैनी से भरे हुए थे और एक भी व्यक्ति को उठने की हिम्मत नहीं थी। तुरंत किनचांगगे अपनी मूल सीट पर वापस बैठ गए। वांग झू ने चुपचाप अपने चारों ओर सब कुछ देखा। उसकी आंखों ने एक पारगमन उदासीनता का खुलासा किया, स्पष्ट रूप से कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। तथ्य यह है कि 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को एक देश की आधारशिला माना जाता था। इस तरह की एक बेतुकी वास्तविकता केवल उसके दिल के भीतर एक गहरी उकसाया। वांग झू के लिए तथाकथित बार ड्रैगन और आधा ड्रैगन डाइनिंग टेबल पर व्यंजनों से ज्यादा कुछ नहीं थे, नगण्य। धन्यवाद युवा मास्टर किन, ल्यूली अंतहीन आभारी हैं। युवा मास्टर किन की महान दया, बाई ल्यूली इसे अपने दिल में याद रखेगी, अंतहीन आभारी है। उसके शब्दों के समाप्त होने से पहले बाई ल्यूली पहले ही जल्दी से आगे बढ़ चुकी थी और किनचांगगे के पैरों पर घुटने टेक दी थी। किनचांगगे ने उस पर एक ठंडी नजर डाली, लेकिन एक रहस्यमय मुस्कान उसके होठों पर खेली गई। एक जनजात दिव्य क्षमता, ये दिलचस्प है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बाई ल्यूली का दिल हिंसक रूप से कांप गया, जैसे कि एक अदृश्य वज्र द्वारा मारा गया हो। वह वास्तव में एक सफेद बाघ में बदल सकती थी, लेकिन इसी तरह की गुप्त कलाएं दुनिया में असामान्य नहीं थी। अपने शाही पिता बाई शानजुन की सावधानीपूर्वक संरक्षण के साथ युग्मित उसके अलावा किसी को भी पता नहीं था कि उसके अवतार को खेती के माध्यम से हासिल नहीं किया गया था, बल्कि एक जनजात दिव्य क्षमता है। युवा मास्टर किन ने वास्तव में एक नजर में इसके माध्यम से देखा था। बाई ल्यूली ने चुपके से लार का एक मुंह निगल लिया और जवाब दिया। युवा मास्टर किन में एक अनूठी ज्ञान आंख है। ल्यूली की जनजात दिव्य क्षमता वास्तव में सफेद बाघ अवतार है। ये सुनकर किनचांगगे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बाई ल्यूली अपने पिता की तुलना में बहुत अधिक आश्चर्यजनक थी। मुझे अपने बाघ का रूप देखने दो, किनचांगगे ने उदासीनता से कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बाई ल्यूली ने संकोच नहीं किया। एक सफेद बवंडर गुलाब और बाई ल्यूली तेजी से एक छोटी लड़की से एक पतली सुंदर युवा महिला में बदल गई। उसकी छाती भरी हुई थी और सुडौल थी, उसकी कमर एक हाथ में पकड़ने के लिए पर्याप्त पतली थी और उसका आंकड़ा वक्रतापूर्ण था। उसका मूल रूप से बच्चे का सामना करने वाला छोटा चेहरा उत्कृष्ट रूप से सुंदर हो गया। यहाँ तक कि किनचांगगे, जिनके पास कई महिलाएं थीं, थोड़ी चौंक गईं। हालांकि जो कुछ भी महसूस हुआ वह ये था, सफेद फर तेजी से पतला युवा महिला के शरीर से उभरा, फिर उसे कवर किया। पलक झपकते में एक पृथ्वी बिखरने वाली बाघ की गर्जना चुप्पी के माध्यम से फट गई। बाई ल्यूली का आंकड़ा तुरंत मजबूत हो गया, उसके अंग मोटे हो गए, जैसे कि अंतहीन शक्ति उसके तेज पंजे जैसे स्टील हुक। एक कदम आगे बढ़ाते हुए जमीन कांपने लगती थी कि एक बाघ राजा की सर्वोच्च महामहिम को दर्शाता है। उसका फर बर्फ की तरह शुद्ध था, चांदनी के नीचे एक चांदी की चमक के साथ झिलमिलाता था, जैसे कि एक सम्राट द्वारा पहना जाने वाला चांदी की बागें, दोनों शानदार और निर्विवाद रूप से राजसी। जैसे जैसे वह चली गई, उसकी मुद्रा रेशम की तरह चिकनी थी, उसकी मांसपेशियां अच्छी तरह से परिभाषित और शक्तिशाली तीव्र जीवन शक्ति से भरी हुई थीं। किनचांगगे की आंखें जलती हैं और वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से प्रशंसा करता है। अकेले विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में ये बाई ल्यूली पहले से ही 10वें वास्तविक महान दानव से कम नहीं है। और यह जानते हुए कि वर्तमान बाई ल्यूली केवल सफेद बाघ की शक्ति का 10वां हिस्सा है। युवा मास्टर किन, यह मेरा सफेद बाघ का रूप है। एक राजसी और दबंग शरीर, फिर भी एक बच्चे की तरह निविदा आवाज उससे निकली, जिससे ये काफी अजीब हो गया। किनचांगगे ने देखा और अचानक उसके दिल में संदेह का एक संकेत पैदा हो गया। बाई ल्यूली की जनजात दिव्य क्षमता वास्तव में उसके शरीर के भीतर सफेद बाघ खून की जागरण थी। शैन जेनबू के काले कछुए दिव्य कौशल ने भी अपने स्वयं के रक्त का उपयोग किया। इसलिए तार्किक रूप से 4 महान प्राचीन राज्यों के शाही परिवारों में सभी के पास 4 महान प्राचीन दिव्य जानवरों के रक्तपात थे। फिर एजो ड्रैगन प्राचीन राज्य क्यों एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन का चयन करेगा? क्या यह अपने भीतर एजो ड्रैगन ब्लडलाइन नहीं होना चाहिए? इतना खराब भी नहीं। किनचांगगे ने सिर हिलाया, फिर हॉल के दरवाजे के बाहर घुटने टेकने वाले 3 शासकों से बात करना जारी रखा। आप सभी अंदर आओ, जो लोग प्रवेश नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। ये सुनकर तीनों शासकों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और जल्दी से हॉल में घिर गए। बाई शानजुन ने अपनी बेटी को देखा, जो एक सफेद बाघ में बदल गया था, उसकी आंखों में उदासी का एक संकेत। किनचांगगे ने तुरंत 3 शासकों का निरीक्षण करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया।
यकीन से एजियो ड्रैगन शासक किंग गुआंग पर कोई भी एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन नहीं थी। इसका मतलब यह था कि यह अत्यधिक संभावना थी कि किंग गुआंग एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन का शाही नहीं था, या शायद किंग गुआंग एक विद्रोही सूदखोर था। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो मुझे सबमिट करें या मृत्यु चुनें। किन चांगगे ने हल्के चकली के साथ कहा। 107/283 37.8%। 107/108 चैप्टर 108 ड्रैगन स्वॉलिंग ड्रैगन। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। बुजियानजी ने अपना सिर नीचे कर दिया। उसकी आवाज एक अभूतपूर्व श्रद्धा से भर गई। जुवानबू प्राचीन साम्राज्य के बुजियानजी, मैं युवा मास्टर किंग के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कभी भी उसे धोखा देने के लिए नहीं। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजती थी और एक राष्ट्र के शासक के रूप में उसने इस समय एक अद्वितीय स्टैंड नाजुकता प्रदर्शित की। जिस क्षण ड्रैगन ने तलवार को मार डाला, उसने उसके गाल को पकड़ लिया। वह किन चांगगे के पीछे राक्षसों और अंतहीन अंधेरे से भरे आकाश के पीछे देख रही थी। इसने उसे किसी भी प्रकाश को देखने में असमर्थ बना दिया। ये देखकर एजियो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर प्राचीन राज्यों के शासकों ने भी जल्दी से अपना रुख व्यक्त किया। हम भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। ये दृश्य किन चांगगे की आंखों में गिर गया और उसकी मुस्कान व्यापक हो गई। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ऐसा लगता था कि ज्ञानोदय क्षेत्र के जियान चेंगफेंग इन तीनों प्राचीन राज्य शासकों को डरने और प्रस्तुत करने के लिए चुनने के लिए पर्याप्त था। किन चांगगे संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया, केवल बेहोश होकर उनके सबमिशन को स्वीकार करते हुए। बू जियांजी, बाई शांजुन, आप प्रत्येक अपने संबंधित देशों में लौट सकते हैं। मैं आमतौर पर मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बस हमेशा की तरह आगे बढ़ें। किन चांगगे का स्वर जबरदस्त और दबंग था, जिससे संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। किंग गुआंग, रहो, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। ये सुनकर बू जियांजी ने स्वाभाविक रूप से आदेश का पालन किया और सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। बाई शांजुन ने अपनी बेटी की ओर देखा, फिर असहाय रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को माफ कर दिया। किंग गुआंग के लिए वह बिजली के रूप में मारा गया था। एक पल बाद उन्होंने कांपते हुए बात की, मैं सम्मानपूर्वक युवा भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं। किन चांगगे ने अपने हाथ को थोड़ा लहराया, बाई ल्यूली को उसके पीछे आने का संकेत दिया। क्या आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य के शासक? किन चांगगे के होंठ एक चंचल मुस्कान में घुमावदार हो गए, जैसा कि उन्होंने एक बेहोश स्वर में पूछा था। युवा भगवान, तुम बहुत दयालु हो, बस मुझे किंग गुआंग कहो। किंग गुआंग का चेहरा एक मुस्कुराहट, उसकी आवाज विनम्र और सम्मानजनक के साथ प्लास्टर किया गया था। किंग गुआंग, मुझे लगता है कि एक और नाम आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा। किन चांगगे का स्वर अचानक ठंडा हो गया, सर्दियों की हवा की तरह, एक की रीढ़ को नीचे भेजना। एक और नाम। किंग गुआंग का चेहरा तुरंत कठोर हो गया, उसकी आंखों में आतंक का एक संकेत। उसे लगता था कि वह किसी चीज का प्रीमियर है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकता है। विद्रोही और गद्दार। किन चांगगे की आवाज बर्फ की तरह चिलिंग थी, प्रत्येक शब्द किंग गुआंग के दिल को एक भारी हथौड़ा की तरह हरता हुआ था। किंग गुआंग का चेहरा तुरंत पीला हो गया, उसका शरीर अनजाने में जमीन पर घुटने टेक दिया, उसके माथे ने पृथ्वी के खिलाफ कसकर दबाया, बार-बार कोवेटिंग, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। युवा प्रभु, आपके प्रति मेरी वफादारी स्वर्ग और पृथ्वी से देखी गई है, मैं कभी भी अवज्ञा का मामूली इरादा रखने की हिम्मत नहीं करूंगा। किन चांगगे के होंठ एक ठंडे स्नेह में घुसे हुए हैं, उनकी आवाज में तिरस्कार का संकेत है। क्या मैंने कहा था कि आपने मेरी अवज्ञा की है? आपकी वफादारी मेरे लिए एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। किंग गुआंग एक पल के लिए अवाक था, ठंडे पसीने से उसके माथे को नीचे गिरा दिया, उसका दिल डर और बेचैनी से भर गया। उन्होंने अपने शब्दों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, उनके अर्थ को समझाना चाहते थे, लेकिन किन चांगगे के अगले वाक्य ने उन्हें निराशा की भावना महसूस की। आपकी वफादारी मेरे लिए बेकार है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, आप एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य के शासक क्यों बने? किंग गुआंग का चेहरा और भी बढ़ गया, अगर किन चांगगे ने उसके माध्यम से देखा होता तो वह निश्चित था। एक पल के बाद वह बोलता रहा, मैं सुस्त हूं, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि युवा भगवान का क्या मतलब है। वांग जू और बाई ल्यूली ने भी इस समय जिज्ञासा दिखाई, किन चांगगे के शब्दों का अर्थ नहीं जानते हुए। किन चांगगे का धैर्य बाहर चल रहा था, वह अचानक खड़ा हो गया, ड्रैगन को कसकर पकड़ते हुए, इसकी नोक सीधे किंग गुआंग के गले पर इशारा करती है। बकवास के साथ रुकें, आप एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं हैं, आपको महान वंश को विरासत में मिला है। उसकी आवाज ठंडी थी, ठंडी हवा में एक ब्लेड की तरह। मुझे बताओ, एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी कहां है, और आपने शासक की स्थिति को कैसे उकसाया? इन शब्दों में हॉल एक घातक चुप्पी में गिर गया। बाई ल्यूली का चेहरा और भी पलट गया, जैसे कि ठंडी हवा से जम गया हो। किंग गुआंग, जिसे कभी एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता था, वास्तव में एक सूदखोर था। फिर सच्चा एजियो ड्रैगन इंपीरियल ब्लडलाइन कहां था? एक बार जब यह खबर फैल गई, तो यह निस्संदेह एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ी हलचल पैदा करेगा, जिससे पूरे देश को उथल-पुथल में डुबो दिया जाएगा। मैं, किंग गुआंग ने हकलाया, उसका चेहरा ऐशन, जैसे कि नीले रंग से एक बोल्ट द्वारा मारा गया, एक भी शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ। बोलना। किन चांगगे की आंखें गुस्से से चमकती थीं और ड्रैगन ने उसके हाथ में तलवार को धीरे-धीरे किंग गुआंग की त्वचा को छेदा। खून ने तलवार को दाग दिया, किंग गुआंग का चेहरा और भी बहुत हो गया, और उसने आखिरकार बात की, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं, एजियो ड्रैगन इंपीरियल ब्लडलाइन का सच्चा उत्तराधिकारी, गायब हो गया है। मैं आदेशों पर काम कर रहा था। इससे पहले कि वह बोलता, एक गहरी, प्राचीन, अभी तक राजसी आवाज अचानक मुख्य हॉल की गहराई से गूंज उठी। ये व्यक्ति केवल मेरे आदेशों पर काम कर रहा था। युवा आदमी, आप बहुत घमंडी हैं, केवल एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान पर भरोसा करते हैं। ओल्ड फ्लड ड्रैगन, मैंने 10,000 वर्षों के लिए खेती की है, और अब मैंने एजियो ड्रैगन इंपीरियल परिवार के ब्लडलाइन को खा लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ स्पार करने के लिए तैयार होंगे? इन शब्दों में हॉल में हर कोई कांप गया। ये घबराहट नहीं थी, लेकिन हॉल खुद ही हिल रहा था। यह ऐसा था मानो पृथ्वी ड्रैगन पलट रहा था, जिससे झटके मिल रहे थे। हालांकि ये वास्तव में मामला था, क्योंकि बड़े पैमाने पर पृथ्वी के टीले अचानक कहीं से भी बाहर दिखाई दिए, पहाड़ की श्रृंखलाओं की तरह फैलते हुए। इसके तुरंत बाद पहाड़ों के ढहने की आवाज और पृथ्वी क्रैकिंग गूंज गई। एक विशाल बार ड्रैगन, इसके अंत को देखने के लिए लगभग बहुत विशाल, धीरे-धीरे मुख्य हॉल के सामने दिखाई दिया। बस इसका बार ड्रैगन सिर अकेले एक पहाड़ की तरह था। एक ठंडी चांदनी के साथ झिलमिलाते हुए तराजू में ढका हुआ, हर एक कला के एक सावधानीपूर्वक नक्काशीदार काम की तरह दिखता था। बस बोले गए शब्द उसके मुंह से आए थे, ड्रैगन पूर्वज, मुझे बचाओ। किंग गुआंग ने घटनाओं के इस अचानक मोड़ को देखकर राहत महसूस की और उत्सुकता से मदद के लिए 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को बुलाया। ड्रैगन पूर्वज। किन चांगगे ने एक भान उठाई, जो भ्रम की एक नजर दिखाती है। उसकी टकटकी स्वाभाविक रूप से वांग जू के बगल में बदल गई। वांग जू, एक दिव्य ड्रैगन के पुनर्जन्म के रूप में, स्वाभाविक रूप से उसके रक्त के भीतर सभी बार ड्रैगन को दबाने की शक्ति रखते थे। इस पुराने जियाओ ने वांग जू के सामने खुद को ड्रैगन पूर्वज कहने की हिम्मत की। ये बस एक बहुत बड़ा मजाक था। किन चांगगे ने अपनी तलवार जैसी भौहें उठाई, अपने होठों पर एक चंचल मुस्कान, और वांग जू से कहा, वांग जू, आपके बारे में कैसे इस प्रकल्पित मर्डफिश से निपटते हैं? मुझे देखने दें कि आप कैसे एक दिव्य ड्रैगन का पुनर्जन्म अपने दिव्य पर ताकत को प्रदर्शित करते हैं।
जैसा कि उन्होंने कहा, किन चांगगे ने अपनी पूरी आभा को वापस ले लिया और उसके पीछे भंवर से जियांग चेंगफेंग के हाथों ने अपने मोर्चे की रक्षा की, स्पष्ट रूप से एक अच्छा शो देखने की तैयारी की। इस बीच वांग जू की आंखें ठंडी थी क्योंकि वह धीरे-धीरे 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन की ओर चली गई, जिसने खुद को ड्रैगन पूर्वज कहा था। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन में स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत दिव्य अर्थ था और इसने स्पष्ट रूप से किन चांगगे के शब्दों को सुना था। उन्होंने वास्तव में खुद को मटफिश कहने की हिम्मत की। हालांकि किन चांगगे के आश्चर्य के लिए वांग जू ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन धीरे-धीरे बात की। आपके पास मेरे भाई वो ड्रैगन की आभा क्यों है? 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के विद्यार्थियों को थोड़ा संकुचित किया गया, उनके भीतर ठंडी रोशनी का एक संकेत। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे खाया, निश्चित रूप से। 108/283 38.2%। 108/109 चैप्टर 109 1000 साल पुराना ड्रैगन। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। बिल्कुल असंभव, आप ये नीच रेंगने वाली कीट मेरे महान भाई को खा जाने की हिम्मत। वांग जू का चेहरा नीचे दबाने वाले काले बादलों की तरह था, इसलिए उदास से लगभग पानी ड्रिप कर सकता था। एक बार ड्रैगन, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो, भले ही इसकी खेती 16वें दायरे में टूट गई हो। एक दानव पूर्वज के रैंक में कदम रखना, सीधे एक सच्चे ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत करना अभी भी असंभव होगा। यह एक खून का दमन था, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर किसी भी बार ड्रैगन को डर में कांपने के लिए पर्याप्त था। यह असंभव क्यों है? क्या आपने ये कहते हुए नहीं सुना है कि एक अजगर और एक गौरय भी एक अजगर को खा सकता है? ड्रैगन पूर्वज के सामने आप इतने अभिमानी और कल्पना करने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। इस समय किंग गुआंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अवसर को जब्त कर लिया। इस 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन ने उनका समर्थन करने के साथ उनका साहस वास्तव में थोड़ा बढ़ गया था। एक छोटा अजगर और गौरय मेरे कान में चर्चा करने की हिम्मत। किन चांगगे की आंखों में एक ठंडी चमक झड़ती थी और उसकी आवाज बर्फीली थी। इस समय उनकी आंखों में किंग गुआंग पहले से ही एक मृत व्यक्ति था, बस कुछ समय की बात है। असमानता के प्रति दया की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि किंग गुआंग ने एजो ड्रैगन प्राचीन राज्य के शासक की स्थिति पर कब्जा करने की हिम्मत की, किन चांगगे स्वाभाविक रूप से उसे अपने अधीनस्थ नहीं होने देंगे। किन चांगगे थोड़ा इशारा किया, गड़गड़ाहट, जियांग चेंगफेंग उसके पीछे एक हाथ उठाया और अंतहीन शक्ति उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी की बाधाओं को अलग करते हुए एक विशाल हाथ में बदल दिया जो आकाश को ढकता था और सूर्य को स्पष्ट करता था। ये सीधे किंग गुआंग को दबाने और मारने के लिए चला गया। यह अचानक हत्या का कदम कहीं से भी निकला। आप मेरे सामने हमला करने की हिम्मत करते हैं, क्या आप बहुत अधिक नहीं हैं? 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के विद्यार्थियों ने तेजी से अनुबंध किया, जैसे कि ट्रू ड्रैगन पावर वास्तव में अपनी आंखों से फट गया, सब कुछ चारों ओर हिला रहा था। ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, सीधे आकाश के ऊपर दिखाई देने वाली विशाल हथेली का सामना किया। क्यूई तरंगों ने एक उग्रज्वार की तरह बढ़ाया, यहां तक कि वांग जू, जो एक सच्चे ड्रैगन पुनर्जन्म था, इस समय उसके पास अपनी बाहों को पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई कदमों को बार-बार पीछे हटाते हुए उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। थोड़ा गौरय, मैं मारना चाहता हूं, कोई भी रुक नहीं सकता है। किन चांगगे की आवाज ठंडी और दृढ़ थी, एक सर्वोच्च देवता की तरह, सवाल से परे। उन्होंने एक हाथ ऊंचा उठाया, कसकर ड्रैगन कातिलों की तलवार को पकड़ लिया और तलवार के शरीर से छोड़ा गया दबाव एक ज्वार की तरह बढ़ गया। ये सटीक रूप से सेंट ग्रेड खेती तकनीक लवेक्सियन सॉर्ट प्ले था। किन चांगगे ने अपनी तलवार को अचानक से घुमाया और एक तेज तलवार क्यूई एक धार की तरह बाहर निकली, सीधे किंग गुआंग के लिए जा रही थी। दोनों 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन और किंग गुआंग ने इस समय आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई। हालांकि किंग गुआंग ने शैन जेंगू को मारते हुए किन चांगगे को देखा था, लेकिन इससे पहले की तलवार क्यूई और भी मजबूत और अधिक ओवरबेयरिंग थी। किन चांगगे की ताकत पहले ही उनकी उम्मीदों से अधिक हो गई थी। इस क्षण में 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को और भी अधिक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। जियांग चेंगफेंग की विशाल हथेली, एक ज्ञानोदय क्षेत्र दिव्य भगवान। यह अपने क्लोन को विभाजित करने में असमर्थ था, इसलिए ये केवल अपना सिर उठा सकता था और विशाल हथेली की ओर चार्ज कर सकता था। इसके पूरे शरीर को कांपना, अपनी आंखों में आतंक का एक संकेत। इसी समय किन चांगगे के लवेक्सियन सॉर्ट प्ले ने पहले ही किंग गुआंग से संपर्क किया था। ड्रैगन पूर्वज, मुझे बचाओ। किंग गुआंग का चेहरा कागज के रूप में उतना ही पीला था, उसकी आंखें ईर्ष्या, असहायता और भय से भरी हुई थी, क्योंकि उसने एक भेदी चीख को बाहर कर दिया था। तलवार क्यूई ने एक धार की तरह नीचे डाला और चीख को तुरंत हवा में नष्ट कर दिया गया। एक दिल तात्कालिक बिखरने वाली ध्वनि के साथ, रक्त धुंध पागल फूलों की तरह खिलता है। वह ज्वलंत क्रिम्सन पूरे आकाश को दागने के लिए लग रहा था। हर सांस के साथ 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को गंध आ रही थी, जो रक्त की तीव्रता से समृद्ध खुशबू थी। जिन मेहमानों ने पहले से ही दृश्य छोड़ दिया था, वे लंबे समय से असामान्य आभा को महसूस कर रहे थे जब 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन दिखाई दिए। उन्होंने जांच करने के लिए अपने दिव्य अर्थ का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो दृष्टि प्राप्त की, वह उन्हें सदमे के साथ लगभग अवाक छोड़ दिया। हर कोई चकित था, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि किन चांगगे वास्तव में एजो ड्रैगन प्राचीन किंगडम के 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन हेड ऑन का सामना करेंगे। इसके अलावा वह एक तलवार के साथ किंग गुआंग पर सीधे हमला कर रहा था और पर हमला कर रहा था। और यह पुराने बार ड्रैगन के सामने भी था, जो राष्ट्र की नींव थी। उच्च खेती वाले कुछ पुराने कल्टीवेटरों ने देखा कि आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान ने भी एक कदम उठाया था। बस एक आकस्मिक कदम यह था कि 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन अपनी पूरी ताकत को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। कई लोग पूर्व अजूर ड्रैगन प्राचीन राज्य की दिशा की ओर देखते थे। उनके गज विस्मय और भय से भरे हुए थे। क्या आप जानते हैं कि हमारे पीछे क्या भयानक बल खड़ा है? किंग गुआंग को मारते हुए क्या आप जानते हैं कि आप किस कीमत का भुगतान करेंगे? 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन की आंखों में क्रोध बढ़ गया, लेकिन भीतर गहरी आतंक का एक संकेत भी था। यह मूल रूप से सोचा था कि यह कम से कम किन चांगगे के पीछे आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान से लड़ने में सक्षम होगा। यहां तक कि अगर यह नहीं जीता, तब भी यह किंग गुआंग को ले जा सकता है और छोड़ सकता है। आखिरकार एक 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के रूप में लकड़ी के ड्रैगन के पुनर्जन्म को पूरा करने के बाद इसने दिव्य ड्रैगन के 5 महान अधिकारियों में से एक को भी जब्त कर लिया था। चाहे वह इसका भौतिक शरीर हो या इसका ब्लडलाइन, उसे सच्ची ड्रैगन पावर विरासत में मिली थी। यह अपने साथियों के बीच बेजोड़ कहा जा सकता है। उस दिव्य भगवान के लिए इसने उसका असली रूप भी नहीं देखा था और यह केवल एक विशाल हथेली थी जो भौतिक थी। फिर भी इसने खुद को अपनी पूरी ताकत देने के लिए मजबूर किया और इसकी बार ड्रैगन की हड्डियों को भी ऐसा लगा जैसे वे बिखरने वाले थे। यहां तक कि एक ज्ञानोदय क्षेत्र दिव्य भगवान को यह शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। 10,000 साल पुराना बार ड्रैगन का चेहरा गंभीर था और यह ठंडा तरीके से सोचा, मैं भी इस प्रबुद्धता क्षेत्र दिव्य भगवान की आभा को महसूस नहीं कर सकता, जैसे कि उनका अस्तित्व मेरे से भी अधिक प्राचीन है। और 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन की टकटकी तब वांग जू पर गिर गई। ये सही है, कोई गलती नहीं थी। ये भी सच्चे ड्रैगन के ब्लडलाइंस में से एक था। उसके खून में एक ही महान रक्त को एक सच्चे अजगर के रूप में बहता था। यदि यह उसे भी खा सकता है, तो यह दिव्य ड्रैगन के 2 महान अधिकारियों पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, उन्हें एक में संयोजित करेगा। उस समय शायद ये वास्तव में उस प्रबुद्धता क्षेत्र के साथ संघर्ष कर सकता है।
इस विचार के साथ 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन ने सीधे वांग जू की ओर आरोप लगाया। इसका विशाल शरीर हवा में मंथन करता है, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करना चाहता था। ये पूरे शून्य दायरे को हिला देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। वांग जू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक सच्चे ड्रैगन के पुनर्जन्म के रूप में उनके पास ड्रैगन कबीले के अनोखे नोबल ब्लड लाइन के पास था और इस ब्लड लाइन में अद्वितीय गर्व था। उनके 5 सच्चे ड्रैगन पुनर्जन्म की सुचारू विकास सुनिश्चित करने के लिए उनका रक्त एक अत्यंत शक्तिशाली अधिकार था। कॉमन सेंस के अनुसार कोई भी बार ड्रैगन या आधा ड्रैगन कभी भी उनके प्रति किसी भी विद्रोही विचारों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि ये पुराना बार ड्रैगन उससे पहले स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। वांग जू के पास इस कारण को इंगित करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने हाथ में रेड ड्रैगन को पकड़ लिया और एक तलवार की हड़ताल को हटा दिया। ये ठीक है कि अमर हथियार किनचांगगे ने उसे दिया था। यद्यपि उसने अपनी अधिकांश शक्ति को अवशोषित कर लिया था, फिर भी इसकी ताकत को कम करके आंका जा सकता था। एक जोर से धमाके के साथ 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के तेज पंजे आसानी से तलवार की के माध्यम से फाड़ते हैं, जैसे कि कागज के एक पतले टुकड़े को फाड़ते हैं। इसके खून से भरे मांव अचानक खुल गए, जैसे कि एक रसातल सब कुछ खा रहा है और इसके सामने वांग जू की ओर जमकर थोड़ा सा। इस समय वांग जू ने उसके सामने हर चीज को खाली कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी एक दिन बार ड्रैगन के मुंह से मर जाएगी। अब इसके बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 109/283 38.5%। 109/2,83,110 चैप्टर 110 डीप गला चीर। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। जीवन और मृत्यु के कगार पर एक आकृति ने बिजली की तरह गोली मारी, तुरंत वांग जू के सामने पहुंची। युवा भगवान। वांग जू के चेहरे पर विस्मय का एक संकेत चमक गया। नवागंतुक किनचांगगे के अलावा और कोई नहीं था। किनचांगगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग जू को दूर धकेल दिया। एट दैट मोमेंट हिज आइज हेल्ड ओनली डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के बड़े पैमाने पर मावे ने बंद कर दिया। एक बहरा गर्जना का उत्सर्जन किया, जैसे कि दर्जनों थंडरक्लैप एक साथ विस्फोट करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजते हुए। इस पल में वांग जू मौके पर खड़े हो गए, असहाय रूप से देख रहे थे कि उसका युवा भगवान उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। उसका चेहरा तुरंत ऐशन रंग से रहित हो गया और उसके दिल में एक अवर्णनीय दर्द और निराशा बढ़ गई। एक सच्चे ड्रैगन के पुनर्जन्म के रूप में वांग जू स्वाभाविक रूप से समझ सकता है कि मूल रूप से इस 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन की खेती कितनी गहरा थी। पुराना जियाओ पहले से ही एक 14वें वास्तविक याओ सम्राट था, जिसमें राक्षसी ताकत थी और दुनिया को हिला दिया था। अब लकड़ी के ड्रैगन ब्लडलाइन को खा जाने के बाद इसकी शक्ति को और बढ़ाया गया। किसी भी तरह से एक शीर्ष स्तरीय परिवर्तन भगवान क्षेत्र स्वर्गीय सम्राट से ही नहीं था। फिर भी किनचांगगे केवल गूलिंग दायरे में था। युवा भगवान। वांग जू का चेहरा तुरंत पीला हो गया और टूटे हुए मोती की तरह उसकी आंखों से आंसू बह गए। उनके लंबे साहचर्य ने वांग जू को किनचांगगे की उपस्थिति का आदी बना दिया था। उसके सभी दबंग, वासना और यहाँ तक कि उन आकर्षक व्यवहारों को भी। वे उसके जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी, जिसे उसने सोचा था कि हमेशा उसकी तरफ होगा, वह अचानक उसकी दुनिया से गायब हो जाएगा। उसकी दुनिया को तुरंत रंग से रहित छोड़ दिया। झूठा। आपने मेरे लिए भाग्य खोजने का वादा किया था। किनचांगगे, आपको मरने की अनुमति नहीं है। वांग जू ने 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के तराजू पर अपने ज़ैद हाथ को भारी पटक दिया। हालांकि वांग जू का सामना करना केवल ड्रैगन की आंखें थीं, जो एक प्राचीन कुएं की तरह गहरी थीं। हालांकि वांग जू को जल्दी से एहसास हुआ कि कुछ मिस था। तार्किक रूप से ये 10,000 साल पुराना बार ड्रैगन का लक्ष्य खुद होना चाहिए था। इसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके सामने ये ड्रैगन अपने बड़े पैमाने पर कसकर बंद होने के साथ कुछ बल का विरोध कर रहा था। उस पर हमला करने में असमर्थ या अनिच्छुक था। और किनचांगगे के पीछे प्रबुद्ध क्षेत्र दिव्य संप्रभु भी एक कदम नहीं उठाया, लेकिन अवलोकन किया। युवा भगवान। वांग जू की आंखें भ्रम से भरी हुई थीं, जो उसके सामने 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को घूर रही थीं। हालांकि केवल 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को ही इसकी वर्तमान स्थिति पता थी। ऐसा लगा जैसे कुछ कुछ उसके मुंह में विस्तार हो रहा था और नियंत्रण के आसन नुकसान की भावना ने इसे आतंक से भर दिया। जिस क्षण इसके तेज ड्रैगन दांत किनचांगगे के शरीर में थोड़ा सा लगाते हैं, ऐसा लगा जैसे यह एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र ढाल में काट रहा है। ये बिल्कुल भी काट नहीं सकता था। इसके बजाय इसके अपने ड्रैगन दांत लगभग नीचे थे। एक को पता होना चाहिए, यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं था, लेकिन 10,000 साल की खेती के साथ एक 14वीं वास्तविक पुरानी बार ड्रैगन। याओ रेस की दुनिया में जब ये भौतिक शरीर की ताकत की बात आती है, तो याओ ड्रैगन निसंदेह सर्वोच्च अस्तित्व है। ये याओ रेस और मानव जाति दोनों के बीच एक आम सहमति है। लेकिन इसके सामने यह मानव, ये वास्तव में उसे मौत के घाट उतार नहीं सकता था। ये कैसे हो सकता है? पुराने बार ड्रैगन के लिए और भी अधिक भयानक ये था कि मानव लगातार बड़ा हो रहा था। अब यह उसे अपने मुंह से बाहर नहीं थूक सकता था। पुराने बार ड्रैगन ने एक दर्दनाक चीख को बाहर निकाल दिया। एक विशाल टॉवर अचानक उसके मुंह में दिखाई दिया। टॉवर का विस्तार जारी रहा। क्रूरता से पुराने बार ड्रैगन के मुंह के अलावा एक दर्द लगभग असहनीय था। ड्रैगन का खून भारी बारिश की तरह डूब गया। हे मूर्ख, तुमने सोचा था कि मैं इस छोटे से कीचड़ के मुंह में मर जाऊंगा। किनचांगगे की आवाज दानव को दबाने वाले टॉवर के भीतर से आई, स्पष्ट रूप से अभी भी आसानी से संकेत ले रही है। रुको, मैं इस छोटे से कीचड़ लोच आपको अपने दिल की सामग्री के लिए खिलाऊंगा। जैसे जैसे किनचांगगे के शब्द गिरते थे, एक ठंडी रोशनी अचानक उसकी आंखों में चमकती थी। दानव को दबाने वाले टॉवर के अंदर उन्होंने एक एकल हाथ सील का गठन किया, जिसमें दानव दबाने वाले टॉवर से तुरंत विस्तार करने का आग्रह किया गया। एक पल में टॉवर एक पहाड़ की तरह बढ़ गया, 1000 झांग तक पहुंच गया। पुला एक दिल की छत से चीखने के साथ 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के जबड़े बेरहमी से टॉवर से अलग हो गए थे। इसका निचला जबड़ा अपने मुंह से लटका हुआ था, खून से बाहर निकल रहा था। ड्रैगन का रक्त परिवेश को धुंधला कर देता था। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के शरीर को अचानक दर्द और विस्मय ने अपनी आंखों में आपस में जोड़ा गया। एक फ्लैश में इसका विशाल रूप एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी में बदल गया। उसके पीछे से हरे पंख बढ़ रहे थे और 2 ड्रैगन सींग उसके सिर के ऊपर खड़े थे। लेकिन इस समय उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला था। उसका एकल हाथ कसकर उसके निचले जबड़े को पकड़ रहा था। अब उसके पिछले अहंकार को नहीं रखता था। न केवल वांग जू, बल्कि 10,000 मील के दायरे में खेती करने वाले भी गूंगा और चकित थे। ऐसा उलटफेर सभी की उम्मीदों से परे था। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन द्वारा काटे गए किनचांगगे को अनहोनी कर दिया गया था और यहाँ तक कि 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के ऊपरी और निचले जबड़े को फाड़ने के लिए एक जादू के खजाने का इस्तेमाल किया। ये बस अकल्पनीय था। उसका क्यू अभी भी पानी की तरह है, एक सर्वोच्च जादू के खजाने में हेरफेर करते हुए लापरवाही से बातचीत कर रहा है। किंग गोंजी की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि संभवतः हम में से कोई भी कल्पना कर सकते हैं। कई बूढ़े लोग फुसफुसाए, उनकी आंखें गहरी आशंका के साथ चमक रही थीं। और वे युवा जो केवल बूढ़े पुरुषों के कथनों के माध्यम से लड़ाई को समझ सकते थे, ने मूल स्थल की दिशा की ओर अपनी टकटकी लगाई। उनकी आंखें गहरे भय से भरी हुई थीं, जैसे कि एक अभूतपूर्व रूप से भयानक कुंडली जानवर वहां पर जोर दे रहा था। विशाल और असीम दक्षिणी जाम्बू महाद्वीप पर जादू के खजाने को दुनिया द्वारा जीवन की तरह पोषित किया जाता है, लेकिन वास्तव में केवल उन लोगों को सुप्रीम कहा जा सकता है।
केवल वे सर्वोच्च खजाने जो अमर रैंक क्षेत्र को पार करते हैं। ये जादू के खजाने न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, बल्कि पवित्र वस्तुएं भी हैं जो अनगिनत काश्तकारों का सपना देखते हैं। हालांकि जो लोग इन सर्वोच्च जादू के खजाने को खत्म कर सकते हैं, वे असंख्य के बीच कुछ चमकदार सितारों की तरह हैं, बहुत कम। वे सभी सुपरफोर्स के स्तंभ हैं, कुछ भी पूरे बलों के नेता हैं। हेल्म्समैन की तरह सुपरफोर्स का मार्गदर्शन करना। जब भी उनके नाम का उल्लेख किया जाता है, लोग श्रद्धा और आराधना दिखाते हैं, क्योंकि वे न केवल खेती के मॉडल हैं, बल्कि अनगिनत काश्तकारियों द्वारा मूर्तियों और लक्ष्यों का भी पीछा करते हैं। इस व्यक्ति के साथ कितना भयानक है, क्या हम बस खुद को अपमानित नहीं करेंगे? इस समय अनगिनत युवा कौतुक हैरान थे। मुख्य हॉल में छिपकर बाइल्यूली ने पूरे दृश्य को देखा और पूरी तरह से चकित था। यंग लॉर्ड, ये देखकर वांग झू ने भी राहत की सांस ली। आंसू अभी भी लगातार लुढ़क रहे थे क्योंकि उसने किन चांगगे को देखा था। वह इतनी दयनीय लग रही थी। आप पहले पीछे हटते हैं, इस पुराने जियाओ को मेरे पास छोड़ दें। किन चांगगे ने बेहोश कहा। ठीक है। वांग झू ने धीरे से उसकी आंखों से आंसू पोंछे। इस समय वह अब दिव्य ड्रैगन के 5 महान अधिकारियों में से एक को पकड़े हुए एक सच्चे ड्रैगन का पुनर्जन्म नहीं लग रहा था, लेकिन किन चांगगे के पक्ष में एक साधारण नौकरानी। किन चांगगे के शब्दों को सुनकर पुराने बार ड्रैगन का चेहरा हरा हो गया। एक हाथ से अपनी ठुड्डी का समर्थन करते हुए उसके फटे गाल ने उसके मसूड़ों को उजागर किया और उसकी आंखों ने आशंका दिखाई। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि उनका प्रतिद्वंद्वी केवल एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य संप्रभु था। अब ऐसा लग रहा था कि वह अविश्वसनीय रूप से मूर्ख था। एक घातक प्रतिद्वंद्वी भी था। ये था किन चांगगे, जिन्होंने अमर रैंक ड्रैगन को स्लेटिंग तलवार रखा और इंपीरियल रैंक दानव को दबा देने वाले टॉवर को नियंत्रित किया। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। साइन अप करें और आज अपने क्षेत्र में महिलाओं से मिलना शुरू करें। 110/283 38.9%। 110/28,31,111 चैप्टर 111 प्राचीन परिवार। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किंग गोंजी, उनकी ताकत भयानक है। दूरी में युवा कौतुक सभी चौंक गए और उनके दिलों में विशाल लहरें बढ़ीं। किन चांगगे ने 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन में उदासीन रूप से नजर डाली। ड्रैगन ने अपने हाथ में तलवार को तेज तलवार क्यूई के साथ प्रसारित किया। उनके दूसरे हाथ ने क्रिस्टल क्लियर डायमंड को दबाने वाले टॉवर को पकड़ रखा था। हालांकि यह जल्दी से हथेली के आकार के लिए सिकुड़ गया था, फिर भी इसने एक दिल तात्कालिक आभा उत्सर्जित किया। हालांकि वह स्पष्ट नहीं था कि 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन ने सच्चा ड्रैगन ब्लड लाइन कैसे प्राप्त की। ये निश्चित था कि अगर इस पुराने जियाओ को डायमंड को दबाने वाले टॉवर को खा जाने के लिए दिया गया था, तो यह उतना उपयुक्त नहीं हो सकता है जितना कि वांगजू को भस्म कर देना। इसलिए किन चांगगे ने केवल पुराने जियाओ के मुंह को खोलने के लिए धीरे धीरे फटने के लिए दानव को दबाने वाले टॉवर का उपयोग किया और दमन के लिए सीधे दानव दबाने वाले टॉवर को सक्रिय नहीं किया। क्या एक जादू का खजाना है? किन चांगगे, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप एक जादू का खजाना रखते हैं और आपके पीछे एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान है, आप वास्तव में लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। ये भगवान हुआंगो परिवार से आता है। यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं, तो विभिन्न परिवारों के पुराने पूर्वज आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पुराने जियाओ ने ठंड से धमकी दी। उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली और गहरा आभा अचानक भड़क गई। दूसरों के गूंगे गजों के नीचे पुराने जियाओ के गाल पर टूटे हुए मांस को फुलाने लगा, फिर से ठीक हो गया। हुआंगो परिवार, वह किस तरह की जगह है? दूरी में युवा कौतुक सभी ने हैरान भाव दिखाए। वे स्पष्ट रूप से तथाकथित हुआंगो परिवार के बारे में नहीं जानते थे। गहन खेती के साथ कुछ काश्तकार, विशेष रूप से विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी, हॉरर की अभिव्यक्ति दिखाई। वे सभी ठंडी हवा में हौंकते थे। हुआंगो परिवार, जो कि 3 पैतृक शक्तियों के तहत डीएओ परंपराओं के लिए एक शीर्ष स्तरीय अर्ध एंसेस्ट्रल शक्ति थी। परिवार में कई पुराने पूर्वज सभी प्रबुद्धता क्षेत्र दिव्य लॉर्ड्स थे। विशेष रूप से परिवार के पुराने पूर्वज हुआंग तियांदी। उन्होंने एक बार एक पूरे महाद्वीप को नियंत्रित किया था, सभी नायकों को देखते हुए और अनंत काल तक फैले हुए थे। वह अरबों जीवित प्राणियों से ऊपर खड़ा था, आरोही क्षेत्र में कदम रखने के बाद। यहां तक कि उन्होंने एक अजय आसन के साथ स्वर्गीय दाव लाइटनिंग क्लेश का विरोध किया। उन्होंने जबरन स्वर्ग के लिए एक आकाशीय मार्ग खोला, एक महान लुओ सच्चे अमर के आसन को प्राप्त किया। हुआंग तियांदी चढ़ने से पहले यह कहा गया था कि वह पहले से ही 3 पैतृक शक्तियों के साथ समान पायदान पर खड़े होने में सक्षम था। भले ही वह पहले से ही अमरता में चढ़ गया था, उनका संरक्षण अभी भी उनके वंशजों की रक्षा कर सकता है। ये सभी सुपर शक्तियों के ऊपर खड़ा था, केवल 3 पूर्वजों के लिए दूसरा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हर कोई घबराहट में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य वास्तव में हुआंगो परिवार का संबंध था, और वह 10,000 साल पुराना बार ड्रैगन एक अस्तित्व था जो हुआंगो परिवार द्वारा दक्षिणी जाम्बू महाद्वीप में भेजा गया था। ऐसा लगता है कि यह बेहद दबंग किंग गोंजी ने अपने मैच से मुलाकात की है। हाँ, भले ही उसके पीछे एक भयानक सुपर पावर हो, यह एक अर्धसंजल शक्ति के सामने बेकार है। जैसा कि कुछ लोगों ने इस बारे में सोचा, उनकी आंखें मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन झिलमिलाहट। आखिरकार किन चांगगे ने सभी के सामने जुवानबू प्राचीन राज्य के जुवान ज़ैनबू को मार डाला था। यहां तक कि उन्होंने 3 प्राचीन राज्य सम्राटों को दबाने के लिए एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान का उपयोग किया। उस समय वे अभी भी जियांग चेंगफेंग के दबाव में थे, सोचने से भी डरते थे। लेकिन अब जैसे ही वे अपने होश में आए, वे तेजी से नाराज हो गए। वे चाहते हैं कि वे तुरंत किन चांगगे को अपमानित करते हुए देख सकें। उनके गूलिंग दायरे दिव्य अर्थ को जारी करते हुए उनकी चर्चा स्वाभाविक रूप से किन चांगगे के कानों तक पहुंच गई। हुआंगो परिवार, किन चांगगे ने खुद को बड़बड़ाया। फिर उन्होंने जियांग चेंगफेंग से अपनी दिव्य अर्थ के साथ पूछा, चेंगफेंग, क्या आपको इस हुआंगो परिवार का कोई छाप है? युवा भगवान, इससे पहले कि मैं नींद में गिर गया, मैंने किसी भी हुआंगो परिवार के बारे में नहीं सुना था। यह एक शक्ति हो सकती है जो बाद में दिखाई दी, जियांग चेंगफेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। किन चांगगे ने थोड़ी देर के लिए विचार किया। उसे हमेशा लगा कि कुछ बंद है। लुओ लिनलिन को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए चाओजी महिला सम्राट के रूप में उसका पिछला जीवन केवल अमर उद्गम क्षेत्र तक पहुंचने के बाद चल सकता है, लेकिन उसने स्वेच्छा से अमर स्वर्ग को छोड़ दिया और इसके बजाय फिर से पुनर्जन्म में गिर गया। यदि लाखों साल पहले चोगे राजवंश के युग में कल्टीवेटर्स को आरोही दायरे को तोड़ना पड़ा और अमरता के लिए अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा, लेकिन हाल के दसियों हजारों वर्षों में, विशेष रूप से 3 पैतृक शक्तियों की उपस्थिति के बाद, कृषकों को केवल आत्मज्ञान क्षेत्र को तोड़ने की आवश्यकता थी और उद्गम की खेती के साथ वे अमरता के लिए चल सकते थे। उद्गम के लिए आवश्यकताओं को कम किया गया था। जियांग चेंगफेंग, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। किन चांगगे ने अचानक बात की। युवा भगवान, कृपया बोलें। जियांग चेंगफेंग ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, क्या आप चढ़ना चाहते हैं? मैं। जियांग चेंगफेंग अचानक रुक गया, कुछ हद तक अवाक। मैं नहीं चाहता, नहीं, मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि उस समय मैंने अमर उद्गम का तिरस्कार किया। जियांग चेंगफेंग का चेहरा मुड़ गया और उसने अपने माथे को पकड़ लिया, जैसे कि प्राचीन यादें उसे पीड़ा दे रही थी। या बल्कि उस समय हम में से किसी ने अमर उद्गम का तिरस्कार नहीं किया। ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। किन चांगगे ने जियांग चेंगफेंग की दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखा और धीरे से उसे आराम दिया।
और किन चांगगे और जियांग चेंगफेंग के बीच बातचीत अभी बाहरी लोगों की नज़र में केवल किन चांगगे अभी भी खड़ी थी, एक शब्द नहीं कह रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किन चांगगे ने स्वीकार किया है? कुछ युवा कौतुक फुसफुसाए। क्या किन चांगगे, आपको उसे किंग गोंजी कहना चाहिए? आप पीले बालों वाली बववा को स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते हैं? कुछ बुजुर्गों ने तुरंत युवा लोगों को उनके बगल में फटकार लगाई। शान जेंगू की लाश अभी तक ठंडा नहीं हुई थी। इन युवाओं ने बकवास बात करने की हिम्मत की। भले ही किन चांगगे 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के पीछे हुआंगू परिवार से सावधान थे, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से साबित हुआ कि किन चांगगे को सुपर शक्तियों में से एक द्वारा समर्थित किया गया था। प्रथम दर शक्तियों के ये नागरिक उसकी पीठ के पीछे उसकी चर्चा कैसे कर सकते थे? पुराने जियाओ ने भी इस समय एक मुस्कान दिखाई। दरअसल किन चांगगे अभी भी सावधान थे। तुरंत उन्होंने किन चांगगे के पीछे वांग जू की ओर अपनी टकटकी लगा दी। यद्यपि एजो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य में काफी गड़बड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने नियंत्रित किया था और इसने किंग गुआंग की मृत्यु का कारण बना। हालांकि अगर वह वांग जू को खा सकता है और एक सच्चे ड्रैगन में से एक के अधिकार को जब्त कर सकता है, यह न केवल संभावित रूप से हुआंगू परिवार के पुराने पूर्वजों को एक स्पष्टीकरण देगा, लेकिन ये भी अपने रक्त को पृथ्वी शेटरिंग परिवर्तनों से गुजरने की अनुमति देता है। इसके साथ ही दो सच्चे ड्रैगन के अधिकार में महारत हासिल है, फिर वह सीधे एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरने में सक्षम हो सकता है। एक बार ड्रैगन से एक अजगर में बदलना। किन चांगगे, यदि आप अब अपने पीछे की महिला को सौंपने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एजो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य को सौंप दूंगा। इसके अलावा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 4 महान प्राचीन राज्य सभी आपके होंगे। हुआंगू परिवार आपके लिए वाउच कर सकता है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, आसपास के कल्टीवेटर एक हंगामे में थे। एक महिला को एक प्राचीन राज्य के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है और हुआंगू परिवार भी इसके लिए वाउच कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि किन चांगगे को अब से हुआंगू परिवार द्वारा संरक्षित किया जाएगा? इस पर आसपास के खेती करने वाले, विशेष रूप से युवा पीढ़ी की कौतुक ईर्ष्या के साथ लाल हो गई। ये कितना अद्भुत होगा यदि वे ऐसा अवसर प्राप्त कर सकें। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको नहीं मारूंगा, क्या मैं नहीं हूं? किन चांगगे ने एक भान उठाई और ठंड से बात की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जो कल्टीवेटर एनिमेटेड रूप से चर्चा कर रहे थे, वे सभी गूंगा थे। घटनाओं का कोर्स उनकी कल्पना से अधिक था। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। साइन अप करें और आज अपने क्षेत्र में महिलाओं से मिलना शुरू करें। 111/283 39.2%। 111/112 चैप्टर 112 सभी प्रकार के हथियार मेरे निपटान में हैं। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। क्या कहा आपने? क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मेरे पीछे हुआंगू परिवार है। पुराने जियाओ ने अविश्वास में कहा। उन्होंने पहले ही अपने समर्थन का खुलासा कर लिया था। ये हुआंगू परिवार था जो केवल पैतृक बलों के लिए दूसरा अस्तित्व था। किन चांगगे ने अभी भी उसे मारने की हिम्मत की। ओह, और इसके बारे में क्या? किन चांगगे ने पुराने जियाओ को देखते हुए, जैसे कि वह अपने शिकार को घूर रहा हो। आप मौत की ओर इशारा कर रहे हैं। किन चांगगे के फ्लिपेंट टोन को सुनने पर पुराने जियाओ के क्रोध को अब दबा नहीं दिया जा सकता है। वह वास्तव में उसे एक नर्म उत्पीड़न के रूप में सोचता था। यहां तक कि अगर यह एक दिव्य ड्रैगन के पतन के बाद एक सच्चे ड्रैगन का पुनर्जन्म था, तो भी वह इसे हुआंगू परिवार की मदद से इसे खा सकता था और सच्चे ड्रैगन के अधिकार की शक्ति को कम करके आंका नहीं जाना था। बूम! ग्रीन ड्रैगन क्यूई पुराने जियाओ के शरीर के चारों ओर प्रसारित हुआ और उसने अचानक एक पंच उतारा। भयानक महत्वपूर्ण क्यूई बढ़ गया, यहां तक कि उन हजारों मील दूर एक ड्रैगन की गर्जना सुना। इस समय एक लकड़ी के ड्रैगन फैंटम, जो एक 10,000 साल पुराने प्राचीन पेड़ से नक्काशीदार है, पुराने जियाओ के पीछे दिखाई दिया। बढ़ते हुए लकड़ी के ड्रैगन क्यूई ने अपने पंच को उलझाया। ये पूरी तरह से शून्य दायरे को चकनाचूर करने में सक्षम लग रहा था। किन चांगगे की ओर जमकर हड़ताली। यह आश्चर्यजनक आभा एक वास्तविक सच्चे अजगर की तरह थी, जो आकाश से जूझ रही थी। ये ठीक से लकड़ी के ड्रैगन की आधिकारिक शक्ति थी, जो सच्चे ड्रैगन में से एक थी। ये भी सही ड्रैगन पावर था, दिव्य ड्रैगन की असीम जीवन शक्ति और जोरदार ताकत का प्रतीक है। क्या ये सच्ची ड्रैगन पावर है? ये वास्तव में भयानक है। जब पुराने जियाओ ने हमला किया, तो अकेले विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में वह अपने मूल 10,000 फुट शरीर से ही नहीं था। इस समय सभी काश्तकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भले ही पुराने जियाओ के तरीके बेहद शक्तिशाली थे, एक सच्चे ड्रैगन के कुछ झलक रखने वाले थे, लेकिन आखिरकार किन चांगगे के पीछे एक आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान था। सभी ज्ञानोदय क्षेत्र दिव्य लॉर्ड्स, यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो अमर उद्गम की संभावना के साथ मौजूद थे। ये देखकर किन चांगगे ने भी अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान में घुसा दिया। एक आकस्मिक लहर के साथ वांग जू की स्कारलेट ड्रैगन ट्रेजर तलवार उसके सामने आई। ड्रैगन स्लेटिंग तलवार और स्कारलेट ड्रैगन ने एक साथ उड़ान भरी। लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। किन चांगगे ने अपने हाथ से एक स्वॉर्ड प्ले सील का गठन किया और एक अभूतपूर्व शक्ति भड़क गई। मानो दुनिया की कमान। हजारों मील की दूरी पर काश्तकारों ने अपनी तलवारें और सबज को अनियंत्रित रूप से गूंजते हुए महसूस किया। इसके बाद हजारों तलवारें एक साथ उड़ गईं, उनके नियंत्रण से परे। यहां तक कि महिलाओं के सिर पर हेयरपिन बाहर उड़ गए, जिससे उनके सुंदर बाल बिखरे हुए। कई काश्तकारों ने असहाय रूप से देखा कि उनकी तलवारें उसी दिशा की ओर बढ़ीं। उनके शिष्य सभी संकुचित, हजारों हथियार लगभग प्रकाश के नीचे चांदी की झिलमिलाते तलवारों की एक नदी में परिवर्तित हो गए। इस तरह के एक शक्तिशाली प्रदर्शन ने लगभग अपने बालों को अंत में खड़ा कर दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया गया। किन चांगगे ने दूसरे के साथ एक स्वॉर्ड प्ले सील बनाना जारी रखते हुए एक हाथ बढ़ाया। क्रिस्टल क्लियर डायमंड को दबाने वाला टॉवर उसके बगल में तैर रहा था, एक भगवान की तरह। लवेक्सियन स्वॉर्ड प्ले। पुराने जियो के बगल में हजारों हथियारों के दसियों ने अब उसे परतों में घेर लिया, मानो वह तलवारों की इस नदी में स्नान करने वाला था। यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति एक साथ कई उड़ने वाली तलवारों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? काश्तकार अलार्म में रोया। किसी को पता होना चाहिए कि तलवार नियंत्रण तकनीक पहले से ही एक अत्यंत गहरा खेती तकनीक थी। यद्यपि शुरू करना मुश्किल नहीं था, वास्तव में एक उड़ान तलवार के साथ हत्या करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी। कई फ्लाइंग तलवारों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए तलवार नियंत्रण की अत्यधिक उच्च महारत की आवश्यकता होती है। नियंत्रित तलवारों की संख्या को बढ़ाने के लिए और इस तरह विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई काश्तकारों ने भी लंबी तलवारों को छोटे ब्लेड के साथ बदल दिया। फिर भी यहां तक कि तलवार नियंत्रण का एक महान मास्टर सबसे अधिक नियंत्रण में 24 उड़ान खंजर एक साथ हो सकता है। यह भी तलवार नियंत्रण की सर्वोच्च खेती तकनीक 24 चांदनी के रूप में पूजनीय था। लेकिन किन चांगगे, उन्होंने हजारों फ्लाइंग तलवारों को एक साथ नियंत्रित किया। तलवारें बारिश हुई, वास्तव में तलवारें बारिश हुई। और इस समय पुराने जियाओ ने यह भी समझा कि वह कहीं नहीं छिपा था, लकड़ी के ड्रैगन पावर को अपनी पूरी तरह से बाहर निकाल रहा था। उनका मानव रूप सीधे 10,000 फुट बार ड्रैगन शरीर में बदल गया। उसी समय हरी लकड़ी ड्रैगन पावर मोटी लताओं की परतों में बदल गई, उसे कवर करने का प्रयास किया। मानो सच्चा लकड़ी ड्रैगन लॉर्ड उतर गया था। बूम! पुराने जियाओ ने आगे चार्ज किया और अनगिनत उड़ने वाली तलवारें सीधे अपने शरीर पर लताओं के माध्यम से छेद कर लगातार अपने बार ड्रैगन शरीर में फिसलते हुए।
ये कैसे संभव है? भले ही आप तलवार नियंत्रण में कुशल हों, इनमें से अधिकांश तलवारें साधारण आइटम हैं। न केवल वे लकड़ी के ड्रैगन पावर के माध्यम से पीस कर सकते हैं, बल्कि वे मुझे घायल भी कर सकते हैं। पुराने जियाओ के विद्यार्थियों ने इस समय चौड़ा किया, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। दसियों हजारों उड़ने वाली तलवारें एक लगातार दौड़ने वाली नदी की तरह थीं, न केवल पुराने जियाओ को प्रतिबंधित करती थीं, बल्कि लगातार अपने मांस और खून को मंथन करती थीं। जब तक मांस के टुकड़े को नक्काशी नहीं की गई, यहां तक कि साधारण उड़ने वाली तलवारों में उनके ब्लेड से जुड़ी एक बेहद भयानक तलवार का इरादा था। इस समय सभी की दिव्य भावना परिवर्तित हुई। पुराने जियाओ को मानते हुए वह एक विषैले सांप की तरह था, जो चींटियों के झुंड से घबराया जा रहा था। वह आकाश में दर्द में लिखा था, लेकिन उड़ने वाली तलवारें काटती रहीं। जल्द ही पुराने जियाओ का शरीर दरारों में ढका हुआ था और रक्त लगातार बहता रहा। इसने लगभग मध्य हवा में एक रक्त लाल पर्दा बनाया, यहां तक कि अगर पुराने जियाओ के पास वो ड्रैगन की बेहद मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता थी। हालांकि इस तरह के घने और भयानक हमलों के तहत वह अंतहीन आत्मचिकित्सा प्राप्त नहीं कर सका। रुक जाओ, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूं। यदि आप मुझे जाने देते हैं तो हुआंग परिवार आपको कभी परेशान नहीं करेगा। पुराने जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और गर्जना की। इस समय उसका दिल पूरी तरह से डूब गया था। उन्होंने इस युवा मास्टर किन को पूरी तरह से कम करके आंका था, जो केवल गुलिंग क्षेत्र में था। उसने सोचा था कि उसका पंच प्रबुद्धता दायरे दैवीय दिव्य भगवान को उसके पीछे कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह खुद किनचांगगे के लिए एक मैच भी नहीं थे। किनचांगगे ने अभी भी एक हाथ से स्वॉर्ड प्ले सील को बनाए रखा, धीरे से दूसरे के साथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी, उसकी आभा इत्मीनान से थी, जैसे कि एक सफेद रोती हुई तलवार अमर। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक बड़ी लड़ाई में लगे हुए थे। इसके बजाय यह अधिक था जैसे वह एक शरारती बच्चे के साथ खेल रहा था। युवा मास्टर किन कैसे सुरुचिपूर्ण और अनर्गल। इस पर आसपास की महिला काश्तकार और यहां तक कि एक गुट के संत सभी ने अपनी खूबसूरत आंखों में लालसा दिखाया। हर इशारे के साथ 10,000 हथियारों ने एक साथ उड़ान भरी। वह 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को कुचल सकता था। किस तरह का साहस, किस तरह की ताकत और किस तरह का लालित्य था। इस दुनिया में कितने लोग इस तरह के सुरुचिपूर्ण और अनर्गल डेमनों के अधिकारी हो सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखें कि जुवानबू प्राचीन साम्राज्य के पसंदीदा पुत्र और उस प्रथम दरबल से संत किनचांगगे की तुलना में वे बस घर खेल रहे थे, और वे एक बार कितने संकीर्ण दिमाग वाले थे। इस तरह के शक्तिशाली अस्तित्व को कभी नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि दुनिया के सभी पुरुष एक कुएं के मुंह के रूप में छोटे थे। इस समय पुराने जियाओ की चीखें जारी रहीं। वह महसूस कर सकता था कि किनचांगगे उसे जाने नहीं देंगे। ठीक है किनचांगगे, चूंकि आप मेरी मृत्यु पर जोर देते हैं तो मुझे मेरी 10,000 साल की खेती के विनाश को जोखिम में डालने के लिए दोषी नहीं है, और तुम्हें मेरे साथ नीचे ले जाना। पुराने जियाओ ने एक गहरी सांस ली, फिर दर्दनाक दुख के एक अभूतपूर्व रोने दिया। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 112/283 39.6%। 112/2,83,113 चैप्टर 113 गड़गड़ाहट का सागर उतरता है और रात आती है। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। अचानक एक भयानक और अद्वितीय शक्ति पुराने जियाओ के भीतर फट गई, जैसे कि वह सब कुछ अलग करना चाहती थी। ये शक्ति एक उग्र बाढ़ अजय की तरह थी, जो तुरंत पुरानी जियो की खेती को पूरी तरह से नई ऊंचाई पर धकेलती थी। ये सीधे एक 16 वास्तविक दानव पूर्वज के रैंक पर चढ़ गया। इस समय 10,000 मील की त्रिज्या के भीतर काश्तकारों को सभी गूंगा कर दिया गया था। उनके दिल सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। वे अपनी आंखों से पुराने जियाओ के रूप में देखते थे, अपने दानव कोर को कुचलने की कीमत पर खेती में एक अस्थायी उछाल के लिए इसका आदान प्रदान किया। हालांकि एक बार जब दानव कोर बिखर जाता है तो याओरेस की उत्पत्ति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। किनचांगगे जैसे पावर हाउस के साथ इस तरह की कीमत कैसे काफी हो सकती है? लेकिन पुराने जियाओ को कोई रिट्रीट नहीं लग रहा था। उन्होंने सबसे चरम विधि को चुना, इसलिए इसका अर्थ क्या था? सभी ने प्रतिक्रिया देने के बाद वे सभी संदेह के भाव दिखाए। मूल रूप से 1000 साल से भी कम समय में मैं एक ड्रैगन किनचांगगे में बदलने में सक्षम होता। ये सब आपकी वजह से है। चूंकि यह मामला है तो आप मेरे साथ मेरी मृत्यु के लिए इस बिजली के क्लेश के तहत मेरे साथ रहेंगे। हालांकि पुराने जियाओ की आभा बढ़ी, लेकिन उनके शब्दों में कमजोरी का पता चला। केवल उसकी जोड़ी जियाओ आंखें तलवारों की तरह गज के साथ एक की रीढ़ को नीचे भेजती थी। उन्होंने एक बार वो ड्रैगन के अधिकार को खा लिया था। मूल रूप से उन्हें केवल 16 वास्तविकता के लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए कुछ और सहस्राब्दियों के लिए खेती करने की आवश्यकता थी। हालांकि इस समय उन्होंने अपने स्वयं के दानव कोर को कुचलने के लिए चुना, इस आकाश भरने वाले बिजली क्लेश को खुद के उद्देश्य से चित्रित किया। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि किनचांगगे के लिए उनकी घृणा कितनी गहरी थी। एक हद तक कि शब्द का वर्णन नहीं कर सकते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान करने के लिए चुना, बस किनचांगगे के साथ मिलकर नाश करने के लिए। हा। पुराने जियाओ की हंसी गरज की तरह आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंजती थी, जैसे कि वह पागलपन में गिर गया था, अंतहीन फम की ओर गर्जना कर रहा था। उसके सिर के ऊपर काले बादल इकट्ठा हो गए, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया था, और उनके भीतर बिजली का समुद्र पागल हो गया, बहरा गड़गड़ाहट का उत्सर्जन कर रहा था। यहां तक कि गड़गड़ाहट के कुछ रंबल ने पहले से ही एक भयानक और राजसी शक्ति को छोड़ दिया। स्वर्गीय दाव, आप हमेशा मानव जाति का पक्ष लेते हैं, फिर भी आप हमें राक्षसों को घृणा करते हैं। जब भी हम राक्षसों को क्लेश से गुजरते हैं तो बिजली के क्लेश की शक्ति हमेशा मनुष्यों की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत होती है, यदि अधिक नहीं। किनचांगगे, मैं देखना चाहता हूं कि आपके तथाकथित दाव समझ के दायरे में दिव्य भगवान कैसे बिजली के इस बढ़ते समुद्र के नीचे आपकी रक्षा करेंगे। पुरानी जियो की जंगली हंसी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अहंकार और उकसावे से भरी हुई थी। लाइटनिंग क्लेश उतरता है कि जियाओ ड्रैगन ने अपने दानव कोर को छोड़ दिया, बस 16 वास्तविकता को पार करने के लिए स्वर्गीय दाव के क्रोध को उकसाया, बिजली के क्लेश को नीचे लाया। इस तरह की बात मौजूद है। इस बिजली के क्लेश की ताकत वास्तव में अभूतपूर्व और भयावह है। बिजली के समुद्र के राजसी और अपार दबाव के तहत विभिन्न बलों के युवा कौतुक सभी ने अपने दिल को डर के साथ महसूस किया। यदि वे सीधे इस पुराने जियाओ का सामना करते थे तो ये सिर्फ उसकी पूर्ण शक्ति नहीं होगी, बल्कि मौत का सामना करने की उसकी आभा भी होगी, जैसे कि घर जाना। ये अकेले उन्हें निराशा महसूस करने के लिए पर्याप्त होंगे। अकेले उसके साथ लड़ाई में संलग्न होने दें। भागो तुम भोले बच्चे, ये बिजली का सागर हजारों मील की दूरी पर क्रोध करेगा। एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य को छिपाने के लिए कहीं नहीं होगा। यहां तक कि अगर आप जीवित रहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने डीएओ को खो देंगे और आपकी खेती का मार्ग दिन का प्रकाश कभी नहीं देखेगा। इस समय खेती करने वालों की पुरानी पीढ़ी ने वास्तव में बिजली के सागर के आतंक का एहसास किया। 10,000 मील दूर एक सुरक्षित स्थान नहीं था। भाग जाना, केवल भागकर। हर अतिरिक्त मील भागने का मतलब जीवित रहने के लिए आशा का एक अतिरिक्त स्लिवर था। पुराने जियाओ द्वारा खींची गई बिजली क्लेश खुद को ट्रिगर के रूप में उपयोग करते हुए अमर क्षेत्र की सर्वोच्च बिजली दिव्य क्षमता थी। मानव क्षेत्र के लिए यह निस्संदेह शीर्ष स्तरीय दिव्य क्षमता थी। बूम, गड़गड़ाहट, बिजली का एक बोल्ट आकाश में केवल बिजली क्लेश के लिए प्रस्तावना। यह पहले से ही बिजली से बने एक सच्चे ड्रैगन के भ्रामक आकृति को प्रदर्शित करता है।
बिजली के उस सच्चे ड्रैगन में झिलमिलाते तराजू, तेज ड्रैगन सींग और उसके शरीर को कुंडलित किया गया था, जो आसानी से एक पहाड़ी शिखर को समतल कर रहा था। आग की लपटें इसके साथ फैल गईं और जंगल बिजली के चाप के आफ्टरशॉक्स में आग के समुद्र में बदल गया। लाइटनिंग आर्क्स लगातार मारा गया, प्रत्येक वंश पानी की तरह लहर के लिए जगह का कारण बनता है, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करता है। इतना भयानक, ये वास्तव में लुभावनी और चिलिंग था। वे युवा कौतुक जो कभी खुद को असाधारण मानते थे, अब ठंडी हवा से मुरझाए हुए पत्तों की तरह कांप रहे थे, उनके दिल निराशा से भर गए थे। उन्हें लगा जैसे कि उन्हें बर्फ के 10,000 फुट के रसातल में फेंक दिया गया हो, हड्डी की लोली ठंडी हो गई हो। क्या ये स्वर्गीय दाव लाइटनिंग क्लेश है? याओ रेस की काया हमेशा मानव जाति को पार करते हुए अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। हालांकि ये बिजली क्लेश पुराने जियाओ के लिए विशेष रूप से कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वे सामना कर सकते हैं। रूरो होंगयुन फ्लाइंग बोर्ड पर कसकर पकड़ो। इस समय असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और पीएलएस शेन रूक्सू का चेहरा कागज के रूप में पीला था, क्योंकि उसने बिजली के समुद्र के माध्यम से उड़ने वाली नाव को पायलट करने के लिए अपनी सारी ताकत को उजागर किया था। यहाँ तक कि 10,000 मील दूर होने के नाते बिजली के समुद्र की भयानक ताकत ने अभी भी उसे अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस किया। किन चांगगे, क्या वह वास्तव में यहाँ नष्ट हो जाएगा? डिंग होंगयुन बरामद हुआ, उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, बिजली के समुद्र से ढके दूर के क्षितिज की ओर देख रही थीं। वहाँ यह ऐसा था जैसे कि एक प्राचीन गड़गड़ाहट ईश्वर उग्र हो रहा था, बिजली की जीवन मृत्यु शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। युवा भगवान, इस समय येलिंग लॉन्ग और वांग झू दोनों ने इस अभूतपूर्व आतंक को महसूस किया। किन चांगगे ने ठंड से नजर डाली, फिर अपना हाथ लहराया। वह तु लिंगलोंग और वांग झू को अपनी तरफ ले आया। उसी समय बाई ल्यूली, जो मुख्य हॉल में छिपा हुआ था, को भी किन चांगगे द्वारा पीछे नहीं छोड़ा गया था। युवा भगवान, भागो, उस पुराने जियाओ का दानव कोर नष्ट हो गया है, वह अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये बचने का हमारा उत्कृष्ट मौका है। वांग झू ने उत्सुकता से आग्रह किया, उसकी खूबसूरत आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हुई, उनके सामने बिजली के समुद्र में गौर से घूरते हुए। स्मृति के टुकड़ों ने एक ज्वार की तरह उसके दिमाग में बाढ़ आ गई। व्हाइट रॉब्स में एक आदमी ड्रैगन कातिल तलवार पकड़े हुए नौ आकाश के ऊपर गर्व से खड़ा था। बिजली ने उसे घेर लिया, जैसे कि सर्वनाश के एक दृश्य। फिर भी अपनी तलवार के सिर्फ एक कोमल स्विंग के साथ एक दिव्य ड्रैगन गिर गया और बिजली गिर गई। ये जियांग है, जियांग, वह यहाँ है। वांग झू का चेहरा पीला था, आंसू चुपचाप नीचे उतर रहे थे, चुपचाप उस डर को बाहर निकाल रहे थे। उसका नाजुक शरीर अनियंत्रित रूप से कांप गया, जैसे कि उसके दिमाग की गहराई से उस अमिट भयानक स्मृति को फिर से जोड़ा गया था। वह कांप गई, आंसू और डर परस्पर जुड़ा। किन चांगगे, आप बच नहीं सकते, हा हा हा। पुराने जियाओ का चेहरा क्रूर था, जैसे कि वह पहले से ही बिजली के क्लेश के तहत किन चांगगे पेरिश देख चुका था। थोड़ा दिलचस्प, जियांग चेंगफेंग, क्या आप शून्य दायरे को खोल सकते हैं? किन चांगगे ने उदासीनता से बात की। इस समय उन्होंने अभी भी कोई घबराहट नहीं दिखाई, आखिरकार उनके पास सेंट ग्रेड मैजिक का खजाना था, जो दानव को दबाने वाला टॉवर था। जब संदेह हो तो टॉवर में छिपो। युवा भगवान, मुझे डर नहीं है। जियांग चेंगफेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, स्थानिक उतार चढ़ाव बहुत भयानक थे। मैं इस शून्य दायरे को नहीं खोल सकता। युवा भगवान, बाकी आश्वासन, मैं, भले ही यह मेरे जीवन की लागत, बिजली क्लेश का विरोध करें और युवा भगवान की रक्षा करें। नहीं, आप अभी तक नहीं मर सकते, किन चांगगे ने ठंड से कहा। तुरंत एक बेहद भयानक शक्ति उसके हाथ में दानव दबाने वाले टॉवर के भीतर घनीभूत लग रही थी और यह अचानक बड़ा हो गया। इसके भीतर उन सभी को ढकना। युवा भगवान, हम नहीं चल सकते, जियांग तू ही आ गया है। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 113/283 39.9%। 113/114 चैप्टर 114 अमर कॉपस पुनर्जन्म रात। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। जियांग ये, किन चांगगे थोड़ा स्तब्ध था। ये नाम उसके दिल के भीतर एक राग को गहराई से छूने के लिए लग रहा था, जिससे वह अनजाने में इसे कम आवाज में दोहराता था। क्या यह उसे है, वह पौराणिक आंकड़ा जिसने एक बार ड्रैगन को अलग कर दिया और बाद में लाश के विघटन के माध्यम से अमर उद्गम प्राप्त किया। उन्होंने अपनी विरासत को नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि उन्होंने लिन मैनियांग की आभा को महसूस किया। अमर क्षेत्र की तलवार, अमर जियांग, इस तरह के एक महान व्यक्ति को आमंत्रित करने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत वास्तव में अच्छी है। किन चांगगे ने बेहोश मुस्कुराया, उसके दिल में वह पहले से ही वसंत और शरद ऋतु सिकाडा का उपयोग करने के लिए तैयार थी। जब संदेह में, वसंत और शरद ऋतु सिकाडा, चलो चलते हैं। क्या आप अभी तक डरते नहीं हैं, सिर्फ अपने छोटे जादू के खजाने के कारण? पुराने जियाओ की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक गया। टॉवर के आकार को दबा देने वाले दानव में अचानक वृद्धि स्वाभाविक रूप से उसकी दिव्य अर्थ से बच नहीं सका। उसने किन चांगगे को देखा, जिसने अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पहनी थी, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इसने पुराने जियाओ को बेहद नाराज कर दिया। He would stop at nothing, even sacrificing his own life, just to see किन चांगे display a look of despair and pain. तभी वह शांति से अपनी आंखें बंद कर सकता था। हालांकि किन चांगगे केवल बेहोश मुस्कुराया, जैसे कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के भीतर था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मौत से डरते नहीं हैं? इस समय ओल्ड जियाओ का दानव कोर बिखर गया था और उसकी दाव शक्ति पूरी तरह से खो गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर एक इंच आगे बढ़ने में असमर्थ था। केवल उसका मुंह बना रहा। किन चांगगे ने एक भान उठाई, नहीं बल्कि एक ठंडी मुस्कान के साथ पुराने जियाओ को देख रहे थे। इस पुराने साथी की वजह से उसका पहला नाटक समाप्त करना। ये दूसरे प्लेथ्रू के लिए लगता है उसे और भी अधिक तैयार होने की आवश्यकता होगी। वसंत और शरद ऋतु सिकाडा के लिए धन्यवाद, ये सिर्फ शुरू करने की बात है। एक ही समय पर 9 आकाश के ऊपर अमर एकत्र हुए। एक सफेद रोग की तलवार अमर थंडरक्लूड्स के समुद्र के ऊपर खड़ी थी। सभी जीवित प्राणियों की अनदेखी, ये खुद जियांग था। उन्होंने बर्फ के रूप में एक बागे को शुद्ध किया, जैसे कि सांसारिक ऊधम और हलचल से अलग हो गया, जैसे कि एक अमर चंद्रमा महल से मानव क्षेत्र में गिर गया। उनकी विशेषताएं सुंदर थीं, तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखों के साथ। एक बेहोश मायावी शांति अक्सर उसके होठों पर लटका दिया जाता है, एक अलोप आभा से बाहर निकलता है जो लोगों को कुछ दूरी पर रखता है। राक्षसी बुराई दिखाई दी, कृपया तलवार अमर, अपनी तलवार खींचो। तलवार के अमर से एक हड़ताल के साथ ये निश्चित रूप से मारेगा। जैसा कि इन शब्दों को बोला गया था, कई विशाल देवता 10,000 फीट लंबे समर्थन में ड्रम को हराना शुरू कर दिया। जियांग ये चुपचाप नीचे का दृश्य देखे। हजारों फीट लंबी एक विशाल जियाओ इसके दानव कोर को बिखर गया था और मृत्यु के कगार पर था। और विशाल जियाओ के सामने एक दानव दबाने वाला टॉवर बादलों में बढ़ गया। जियांग, आप अपनी तलवार क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी उस विक्सेन के लिए भावनाओं को परेशान करते हैं? अचानक एक गुस्से में चिल्लाया। एक परी, एक प्राचीन सफेद गाउन पहने, जैसे कि आकाश से उतरा, चुपचाप बादल पर उतरा। अत्यधिक सुंदर, उस पर सफेद बागे धुंध में माला लगाते थे, एक ईथर आभा से बाहर निकलते हुए। उसके लंबे बाल जैसे रेशम और एक झरना हवा में नृत्य किया, प्रत्येक स्ट्रैंड चांदनी के साथ झिलमिलाता है। उसका चेहरा उत्कृष्ट रूप से सुंदर था, उसकी आंखें स्पार्कलिंग सितारों की तरह ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश को विकीर्ण करती थीं। उसका आंकड़ा सुशोभित था, हर आंदोलन ने लालित्य और रचना को उजागर किया, जैसे कि हर कदम स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो। मौजूद सभी अमर हैं चकित थे और पूजा में खुद को प्रभावित करते थे।
अभिवादन कुनलुन पैलेस मास्टर। पैलेस मास्टर, आपके पास 10,000 आशीर्वाद और शाश्वत शांति हो सकती है। जियांग, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। कुनलुन पैलेस मास्टर स्पष्ट रूप से उग्र था। जियांग के सामने पहुंचने के बाद उसकी छाती गुस्से से घिर गई। मैं, जियांग ने केवल एक ही शब्द बोला, फिर अधिक कहने के लिए नहीं चुना। ठीक है, जियांग, तुम कुछ भी नहीं बल्कि एक नीच। कुनलुन पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति कड़ी हुई, फिर वह जारी रही। क्या आप जानते हैं कि कितने अमर इस अमर के इष्ट होने का सपना देखते हैं? फिर भी आप अभी भी निचले दायरे से उस विक्सेन दानव से चिपके रहने की हिम्मत करते हैं। अपनी तलवार खींचो, अभी अपनी तलवार खींचो। मैं आपको अपनी तलवार खींचने की आज्ञा देता हूं। उस विक्सेन दानव से संबंधित सब कुछ पूरी तरह से मिटा दें। कुनलुन पैलेस मास्टर अभी भी इस क्षण में पूरी तरह से नाराज था, अपनी परी को खो दिया। आसपास के अमर सभी ने अपने सिर को झुकाया, न कि देखने की हिम्मत की। वे सभी ने इस तरह से कुछ नहीं सुना हो। जियांग की अभिव्यक्ति जटिल थी और वह अभी भी बेहोश हो गया था। कुनलुन पैलेस मास्टर गलत नहीं था, वह केवल एक लाश विघटन अमर था, जो अमर निकायों में सबसे कम था। तथाकथित अमर निकाय 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल है, जिसमें भौतिक शरीर और दिव्य आत्मा दोनों पूर्ण हैं, जो एक साथ अमर क्षेत्र पर चढ़ते हैं। उनकी दिव्य भावना और यादें पूरी हो गई हैं, उनके मंत्र सबसे मजबूत हैं और उनकी शक्ति भी सबसे बड़ी है। वे अमर क्षेत्र के सर्वोच्च हैं। दूसरा प्रकार पृथ्वी अमर है, जो अमर रैंक में कदम रखता है। प्रत्येक कदम एक दुनिया है, 108,000 कदमों का पता लगाता है। उनकी दैवीय आत्मा अमर कदमों के भीतर खो जाती है, लेकिन उनका भौतिक शरीर अमर उद्गम को प्राप्त करता है, फिर भी अपने पिछले सभी मंत्रों में महारत हासिल करने में सक्षम है। उनकी विनाशकारी शक्ति केवल ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल के बाद दूसरे स्थान पर है। तीसरा प्रकार लाश विघटन अमर है। उद्गम के दौरान वे केवल अपने भौतिक शरीर को छोड़ सकते हैं, कोई अवशेष नहीं छोड़ सकते हैं, और दुनिया में छोड़ी गई वस्तु को खुद को गलत तरीके से सौंप कर चल सकते हैं। यही है, वे अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, जिससे केवल अपनी दिव्य आत्मा को अमर स्वर्गारोहण प्राप्त होता है। उनकी सभी पिछली खेती और मंत्र विरासत के रूप में पीछे रह गए हैं। चाहे वह उनके अमर शरीर की ताकत हो या उनके मंत्र की विनाशकारी शक्ति, वे सुनहरे अमर और पृथ्वी के अमर से हीन हैं। एक ही समय में सबसे महत्वपूर्ण बात, लाश विघटन अमर अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि वे पूरी तरह से खुद को दो में विभाजित करते हैं। Earth immortals at least still have their divine soul, and once a connection is established, there is no difference. Corpus dissolution immortals अपनी अधिकांश यादें खो देते हैं। केवल सबसे महत्वपूर्ण जुनून बना हुआ है। In the immortal realm, they can generally only be beasts of burden or stand outside serving as a heavenly soldier. शायद अगर वे पहले काफी मजबूत थे, तो वे एक स्वर्गीय जनरल के रूप में भी काम कर सकते थे। हालांकि जियांग ये लाश विघटन अमर के बीच एक विसंगति थी। यद्यपि वह एक लाश विघटन अमर था, लेकिन उसकी विनाशकारी शक्ति भी एक भव्य एकता गोल्डन अमर की तुलना में थी। उन्होंने एक बार एक ही तलवार की हड़ताल के साथ लाखों अमर को जगाया, जिससे अमर क्षेत्र का रंग खो गया। इसलिए जियांग की पहचान एक लाश विघटन के रूप में अमर है, जो हमेशा कुनलुन वंश के भीतर एक शीर्ष रहस्य रहा है। यहाँ तक कि अगर कुछ अमर को संदेह था, तो जियांग की ताकत देखने के बाद उनके पास स्वाभाविक रूप से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं केवल ये जानता हूं कि मेई नियांग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियांग ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा। उनका चेहरा हमेशा की तरह था। आपने भी इसे महसूस किया, इस व्यक्ति के पास मेई नियांग की खुशबू है। शायद वह मुझे अपने भौतिक शरीर की यादों को याद करने में मदद कर सकता है। ये सुनकर कुनलुन पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। उसने सीधे अपना हाथ लहराया, अपने व्यक्तिगत अभिजात वर्ग के गार्ड को आगे बढ़ने और मौजूद सभी अमर को पकड़ने का आदेश दिया। उन सभी को अमर फोर्जिंग प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। इस दिन की यादों को दूर करने दें। कुनलुन पैलेस मास्टर ने तेजी से कहा। फिर उसने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए जियांग की ओर वापस टकटकी लगाई और एक कोमल स्वर में कहा, जियांग, आपका भौतिक शरीर पहले से ही समाप्त हो चुका है। आप और मानव क्षेत्र के पूर्व जियांग पूरी तरह से दो अलग अलग अस्तित्व हैं। आप हैं और आप मेरे कुनलुन यानर के हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस अमर क्षेत्र में आप निडर हो सकते हैं। उस जियांग के साथ जुनूनी मत बनो जो पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गया है। अच्छा बनो, अपनी तलवार खींचो, एक हड़ताल के साथ अपने अतीत को पूरी तरह से गंभीर करें। कुनलुन पैलेस मास्टर ने धीरे से कहा। चिंतन के एक पल के बाद जियांग ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, ठीक है, 114/283, 40.3%, 114/2,83,115, चैप्टर 115, लाउड थंडर, लिटिल रेन। एआई मॉडल, मिथुन -2.5 फ्लैश। ये सुनकर कुनलुन पैलेस मास्टर के उत्तम चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। दुनिया अज्ञानी है, गलती से यह विश्वास है कि क्लेश से गुजरना केवल बिजली क्लेश की पीड़ा को सहन कर रहा है। हालांकि वे नहीं जानते कि यह बढ़ती बिजली का मंथन समुद्र केवल एक रहस्यमय गठन है जो अमर क्षेत्र द्वारा निर्धारित किया गया है। इस गठन के प्रभाव के तहत किसी भी खेती तकनीक शक्ति, जिसे एक बार इसके द्वारा छुआ गया था, गड़गड़ाहट और अपार शक्ति की बिजली में बदल जाएगा। ये वह विधि है जिसे अमर क्षेत्र मानव क्षेत्र में याव जाति के परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है, और यह मानव जाति के लिए अमर क्षेत्र में चढ़ने के लिए एकमात्र रास्ता भी है। जियांग से एक ही तलवार की हड़ताल की शक्ति से गड़गड़ाहट और बिजली दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुनलुन पैलेस मास्टर भी काफी उम्मीद कर रहे थे। इसके अलावा जब तक कि निचले दायरे में परेशानी का विक्सन मर गया, तब तक जियांग पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो जाएगा। यह अभूतपूर्व शक्तिशाली तलवार की मंशा निस्संदेह उसकी सबसे तेज तलवार होगी। जियांग ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और उसके सामने उसे पकड़ लिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर तलवार के इरादे को जुटाया, धागे से धागा, बुद्धि द्वारा बुद्धि, सुबह की ओस की तरह चुपचाप तलवार में रिसना। तलवार इस शक्ति से जागृत लग रही थी, एक उगते सूरज की तरह, एक बेहोश सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करने के लिए धीरे धीरे उज्ज्वल। अंत में शानदार प्रकाश आकाश में झुलसते सूरज की तरह पूरी रात के आकाश को रोशन कर दिया, जैसे कि 9 आकाश के ऊपर के तारे भी तुलना में मंद हो गए थे। ये तीव्र दिव्य प्रकाश अंतहीन शक्ति के अधिकारी लग रहा था, जिससे नीचे के बादल कांपने लगे। यह ऐसा था जैसे कि वे किसी भी क्षण इस शक्ति से अलग हो सकते हैं, धूल में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि कुनलुन पैलेस मास्टर भी इस समय हिल गया था, उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। हालांकि उसके दिल के भीतर गहरी अफसोस का एक संकेत भी था। यदि जियांग एक भव्य एकता गोल्डन अमर थे, तो उस तलवार की हड़ताल में कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। भले ही यह एक लाश विघटन अमर था, जियांग खुद को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उस खंडित स्मृति को संरक्षित कर रहा था और अमर क्षेत्र पर चढ़ रहा था। नतीजतन ड्रैगन कातिल तलवार, जिसमें एक अजगर मारे गए थे, मानव क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। एक ही समय पर निचला दायरा, यहाँ तक कि स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे जो पूर्ण थ्रॉटल में तेजी से चल रहे थे, उनके दिलों के नीचे से एक झटके महसूस करते थे। वे पतली बर्फ पर चले गए, जैसे कि वे किसी भी क्षण घुटने टेक देंगे, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। और उन अनुभवी पुरानी पीढ़ी के पावर हाउस ने अपने दिलों को पाउंड महसूस किया, जैसे कि एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। उन्हें गहराई से संदेह था कि बादलों के ऊपर बिजली के समुद्र के चरम पर प्राचीन काल से एक सच्चा अमर था, इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए अपने दिव्य का उपयोग कर। यद्यपि लाइटनिंग क्लेश पूरी तरह से संघनित नहीं हुआ था, लेकिन इसे जारी करने वाली शक्ति ने उन्हें पहले से ही अत्यधिक भय से भर दिया था।
यह उनकी आत्मा की गहराई से एक डर था जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे। बस एक नजर और उन्होंने पहले ही विरोध करने की इच्छा छोड़ दी थी। इस समय ओल्ड जियाओ का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में भय और आतंक का संकेत छिपाने में असमर्थ था। हजारों वर्षों के बाद उन्होंने हमेशा एक दिन का सपना देखा था कि बिजली के क्लेश से गुजर रहे थे, एक जियाओ से एक ड्रैगन में बदलने के शानदार कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए। हालांकि इस समय बिजली के क्लेश को उन्होंने जबरदस्ती बुलाया था, एक दुर्गम चेस की तरह था जो उसके सामने झूठ बोल रहा था। उनका दानव कोर बिखर गया था और वह पहले से ही बिजली के क्लेश से गुजरने की योग्यता खो चुके थे। वह बिजली के क्लेश के भीतर निहित अपार शक्ति को देखकर चकित हो गया, यहाँ तक कि अपने चरम पर वह इस चेस को पार करना मुश्किल हो जाएगा। इस समय उसका दिल असहायता और निराशा से भर गया था, लगता है कि पूर्व सपना हमेशा पहुंच से बाहर रहा है। ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। ओल्ड जियाओ ने अपना सिर हिलाया और गहरे आत्मा मौखरी के साथ मिश्रित असहायता को हिलाया। हालांकि उन्होंने इस अंतहीन निराशा में दीवार नहीं बनाई। एक पल में उसने सभी के निशान को डिस्पेक्शन के निशान को बहा दिया, उसकी आंखें तुरंत खून लाल हो गईं। एक जंगली जानवर की तरह उसने अपना सिर आकाश में उठाया और एक पागल हंसी को बाहर निकाल दिया। इस बिजली क्लेश को और भी अधिक जमकर आने दो, वह गर्जना कर गया। किनचांगगे, इस तरह की पृथ्वी बिखरने की शक्ति को देखने के लिए आपको सामग्री भी मरनी चाहिए। ओल्ड जियाओ की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज गई, दृढ़ संकल्प और पागलपन से भरी। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए एक पृथ्वी बिखरने वाली थंडरक्लैप के बाद केवल एक छोटा सा विद्युत चाप आकाश में चमक गया। जोर से गड़गड़ाहट, लेकिन थोड़ी बारिश। यह कैसे संभव है? पुराने जियाओ की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अविश्वास में है। स्वर्गीय दाव लाइटनिंग क्लेश को एक बेहद बेतुका दृश्य प्रस्तुत किया गया था। इस समय बादलों के ऊपर कुनलुन पैलेस मास्टर के चेहरे पर क्रोध का एक संकेत दिखाई दिया, उसकी आंखें बिजली की तरह उसके बगल में जियांतु पर कस करते हुई। जियांतु अपनी लंबी तलवार को पकड़े हुए अंत में एकाग्रता की अवधि के बाद उसे घुमाया। हालांकि ये तलवार की हड़ताल कमजोर और शक्तिहीन लग रही थी, तलवार क्यूई ने बिजली के समुद्र में प्रवेश करने के बाद ये केवल एक छोटे से बिजली के चाप में संघनित हो गया। जाहिर है जियांतु ने इसे उद्देश्य पर किया था। कुनलुन पैलेस मास्टर की आवाज गड़गड़ाहट की तरह उछलती है, गुस्से में चिल्लाते हुए, जियांग, ये इसका अर्थ क्या है? जियांतु हालांकि परवाह नहीं करता था, वह धीरे से चकित हो गया और पीछे हट गया। कुनलुन पैलेस मास्टर, आपने मुझे अपनी तलवार से हड़ताल करने के लिए कहा, क्या मैं अब अपनी तलवार से नहीं मच गया? जैसे ही उनकी आवाज गिर गई, जियांग की टकटकी निचले दायरे में लौट आई, गहरी और रहस्यमय। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी दिव्य भावना को संघनित किया और इसे गहराई से बिजली के समुद्र में डाल दिया। एक पल के लिए बिजली का समुद्र मंथन किया और गड़गड़ाहट हुई, जैसे कि उसके सम्मन का जवाब। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह, अपनी आवाज कम और राजसी खोला, जैसे कि यह एक स्वर्गीय भगवान की इच्छा थी, मानव क्षेत्र को बताए। यह दिव्य संपादन केवल ओल्ड जियाओ द्वारा सुना जा सकता था, क्योंकि यह उनका विशेष बिजली क्लेश उनका परीक्षण था। बिजली क्लेश पूरा हो गया है, आप सफलतापूर्वक क्लेश से गुजर चुके हैं। आज मैं आपको एक अजगर में बदलने की योग्यता प्रदान करता हूं, उग्र बादलों पर नौ आकाश से ऊपर चढ़ने के लिए। बिल्कुल बेतुका, ये बस बेतुकी की ऊंचाई है। इस समय कुनलुन पैलेस मास्टर का गुस्सा शब्दों से परे था। ये जियांतु वास्तव में खुले तौर पर उस साथी को विक्सिन की आभा से बचाना चाहता था। उसने उसे धता बताने की हिम्मत की, चूंकि यह मामला है, मैं इसे खुद करूंगा। कुनलुन पैलेस मास्टर ने अपनी जैद मुट्ठी, उसकी अमर शक्ति तेजी से संघनित की, नीचे बिजली के समुद्र में प्रहार करने की तैयारी की। हालांकि जियांतु उसके इरादों को कैसे नहीं जान सकते थे। अपनी तलवार क्यूई के एक झटके के साथ उसने सीधे नीचे बिजली के समुद्र को सील कर दिया। फिर वह शांति से और दृढ़ता से बोलता रहा, कुनलुन पैलेस मास्टर, स्वर्गीय दाव कानून एक ट्राइफल नहीं है। ये लाइटनिंग क्लेश मेरे जियांग के नियंत्रण में है। नियंत्रण? पैलेस मास्टर, कृपया अपने अधिकार से अधिक न करें और हस्तक्षेप न करें। कुनलुन पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति यह सुनने में थोड़ा बदल गई, जियांग के शब्दों द्वारा अवाक कर दिया गया, जो स्वर्गीय नियमों के रूप में अनियंत्रित थे। हम जियांग, आप एक ढाल के रूप में स्वर्गीय नियमों का उपयोग करते हैं, लेकिन एक दिन आप इसके लिए कीमत चुकाएंगे। कुनलुन पैलेस मास्टर ने ठंड से इन शब्दों को नीचे फेंक दिया, उसकी आस्तीन को फुलाया, मुड़ गया और दूर से भाग गया। इस समय निचले दायरे में ओल्ड जियाओ पूरी तरह से हतप्रभ था। तो हतप्रभ, यह ऐसा था जैसे वह एक सपने में रह रहा हो। बिजली क्लेश समाप्त हो गया। स्वर्गीय दाव लाइटनिंग क्लेश जो वह अपने जीवन और दाव की कीमत पर लाया था, बस इस तरह से समाप्त हो गया। वह केवल अपने दानव कोर को कुचलकर 16वें वास्तविक दानव पूर्वज की खेती में अस्थायी रूप से पहुंच गया था। एक अजगर में बदलना, वह एक अजगर में बदलने के लिए क्या भरोसा करेगा? इस समय किनचांगगे ने भी भ्रम में आकाश को देखा। अंधेरे बादल धीरे धीरे फैल गए और बिजली की दमनकारी शक्ति भी कमजोर और कमजोर हो गई। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन जैसा कि यह खड़ा था, ओल्ड जियाओ का दानव कोर बिखर गया था और उसका महान दाव खो गया था। भाड़ में जाओ, किनचांगगे ने कहा, ड्रैगन कातिल की तलवार उठाई और ओल्ड फ्लड ड्रैगन पर फिसल गया। 115/283 40.6%। 115/2,83,116 चैप्टर 116 पहला ट्रू ड्रैगन। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। पुराने जियाओ का दिल भ्रम से भर गया था, जो बेवजह बिजली क्लेश के बपतिस्मा से गुजरता था। ये परमानंद आनंद का क्षण होना चाहिए था, फिर भी इस समय उन्होंने किनचांगगे की बेहद तेज तलवार को महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया, गहरे भय से भरा। एक गड़गड़ाहट के साथ तलवार क्यूई, सब कुछ के माध्यम से काटने वाले तेज धागे की तरह, सस्पेंस के बिना शून्य दायरे के माध्यम से फाड़ सीधे पुराने बार ड्रैगन की ओर फिसलते हुए। नहीं नहीं, पुराने बार ड्रैगन ने निराशा में घूमा था, भले ही उसका दानव कोर इस समय बिखर गया था, फिर भी उसने अपने शरीर के भीतर शेष शक्ति को सख्त रूप से जुटाया। उन्होंने अपने शरीर पर हरे रक्षात्मक प्रकाश आवरण की एक परत को संघनित करने की कोशिश की, लेकिन उस भयानक तलवार क्यूई के सामने ये कमजोर रक्षा इतनी पीला और शक्तिहीन दिखाई दी। पुराने जियाओ केवल अपने जियो शरीर को मोड़ सकते थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मूल रूप से किनचांगगे के साथ नाश करने का संकल्प रखा था, लेकिन अब पुराने जियाओ के विचारों में पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तन हुए थे। बिजली क्लेश बीत चुका था, जब तक वह इस अध्यादेश से बच सकता था, वह हुआंगू परिवार के संरक्षण में अपने दानव कोर को फिर से खोलने में सक्षम होगा। 100 वर्षों के भीतर वह सफलतापूर्वक एक जियाओ से एक ड्रैगन में बदलने में सक्षम होगा और 9 आकाश के माध्यम से सोचता है। यदि वह चमत्कारिक रूप से आज की आपदा से बच सकता है, तो उसके लिए ये निस्संदेह एक स्वर्ग भेजा अवसर होगा। हालांकि किनचांगगे आसानी से उसे जाने दे सकता है। एक जोर से थूक के साथ पुराने जियाओ का शरीर बह गया, केवल दर्जनों फीट से बचते हुए स्वाभाविक रूप से किनचांगगे की गड़गड़ाहट हड़ताल से पूरी तरह से बचने में विफल रहा। एक इंद्रधनुष की तरह तलवार क्यूई अपने तीखेपन में अद्वितीय थी, तुरंत पुराने जियाओ के शरीर पर एक चौंकाने वाला घाव काट रहा था। घाव इतना लंबा था कि यह एक हलचल वाली सड़क के लिए लगभग तुलनीय था, हड्डी को देखने के लिए पर्याप्त गहरा था और खून को बाहर निकाल दिया, आसपास की पृथ्वी को लाल कर दिया। जियाओ रक्त एक धारा में इकट्ठा हुआ, तेजी से फैल रहा था, वास्तव में एक छोटी नदी का निर्माण करता है। इसकी घुलती हुई ध्वनि विशेष रूप से इस मूक दुनिया में कठोर है। पुराने जियाओ दर्द में लुढ़क गए, उसका विशाल शरीर जमीन पर गहरी खड्डों को छोड़ देता है।
उसकी आंखें डरावनी और अनिच्छा से भर गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गुलेलिंग क्षेत्र में एक मानव कल्टीवेटर द्वारा एक ही तलवार की हड़ताल से इतनी गंभीर चोट लगेगी। और किंचांगगे अभी भी खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे कि पिछली स्ट्राइक उसकी तलवार का एक आकस्मिक स्विंग थी। उसके हाथ में लंबी तलवार थोड़ी कांपती है, एक कुरकुरा तलवार रोते हुए अभी भी रोमांचकारी क्षण को याद करती है। आसपास की हवा ठोस लगती थी, केवल जियो रक्त बहने की आवाज और पुरानी जियो की दर्दनाक कराहना हवा में गूंजती है। इस क्षण में पूरी दुनिया की लगन में गिर गई थी। केवल किंचांगगे और पुराने जियाओ के बीच का टकराव इस दुनिया का एकमात्र फोकस बन गया। बंद करो, मुझे मत मारो। पुराने जियाओ की आंखें आतंक से भरी हुई थी, वह आकाश में दहाड़ गया, उसकी आवाज निराशा और दलील से भरी। जब तक आप मुझे छोड़ देते हैं, मैं किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार हूं। 10,000 साल की खेती, 4,500 साल के संचय, उन्होंने कभी भी इस तरह के गहन दर्द का अनुभव नहीं किया था। अब उसका दानव कोर खो गया था और उसके शरीर में राक्षसी कीवी तेजी से बहते हुए पानी की तरह बह रहा था। केवल आधी धूप की छड़ी के समय में पुराने बार ड्रैगन की खेती एक 16 रियलम दानव पूर्वज के रूप में, जिसने एक बार याओ क्षेत्र को चौंका दिया था, 14वें दायरे में गिर गया था। हालांकि जब तक वह जीवित रह सकता था और अपने दानव कोर को फिर से खोल सकता था, उसका भविष्य निश्चित रूप से याओ दौड़ की सीमाओं को पार कर जाएगा। यह एक अकल्पनीय रूप से विशाल दुनिया होगी। इस समय किंचांगगे के प्रति उनका टकटकी अभूतपूर्व भय से भर गया था। अंधेरी रात में एक बेहोश कांपती हुई रोशनी की तरह। और किंचांगगे की आंखें एक जमे हुए झील की तरह थीं, ठंड और गहन, कभी भी एक लहर नहीं दिखा। किंचांगगे ने अपनी तलवार को फिर से घुमाया, एक इंद्रधनुष की तरह तलवार की हुई, इसके तीखेपन में अद्वितीय। तलवार के प्रत्येक झूले के साथ पुराने जियाओ के शरीर पर एक छिपी हुई घाव दिखाई दिया, खून से बाहर निकलता है, बिजली की तरह तलवार की हुई की गर्जना के साथ एक रोमांचकारी चित्र बनाता है। अन्य काश्तकार जो पहले भाग गए थे, वे अपने पटरियों में रुक गए, इस दृश्य को गौर से देख रहे थे। इससे पहले उनके दिल की धड़कन बिजली क्लेश, तनाव और तेजी से बिजली की गर्जना के साथ सिंक्रोनाइज करने लगती थी। हालांकि लाइटनिंग क्लेश में देरी हुई थी, जैसे कि किंचांगगे की शक्ति से भी भयभीत हो। इस समय किंचांगगे पुराने जियाओ को एक के बाद एक तलवार से मार रहा था। हर तलवार दृढ़ संकल्प और निर्णायक से भरी हुई थी। उनका आंकड़ा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इतनी ठंडी और दृढ़ दिखाई दी, जैसे कि वह इस दुनिया का प्रभुत्व बन गया हो। आसपास के खेती करने वालों ने अपनी सांस ली, उनके दिलों में अवर्णनीय खौफ की भावना। ओह माय गॉड, ये दृश्य आज मैं इतने लंबे समय तक रहता था और यह पहली बार है जब मैंने इसे कभी देखा है। लाइटनिंग क्लेश आखिरकार खत्म हो गया है। क्या इसका मतलब है कि पुराना जियाओ वास्तव में एक जियाओ से एक ड्रैगन में बदलने जा रहा है? किकिंग गोंजी, वह वास्तव में हुआंगू परिवार के 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन को मारने का इरादा रखता है। नहीं, ये सही नहीं है। वह हुआंगू परिवार के भविष्य के ड्रैगन को मारने का इरादा रखता है। क्या वह वास्तव में कुछ समर्थन करने की हिम्मत करता है, जो इतनी साहपूर्वक कार्य करने की हिम्मत करता है, पूरी तरह से हुआंगू परिवार से पूरी तरह से बेखबर है? खेती करने वालों की पुरानी पीढ़ी ने एक दूसरे को देखा, किंचांगगे की दिशा में टकटकी लगाते हुए उनके दिल भ्रम से भरे हुए थे। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि किंचांगगे इस तरह के अप्रत्याशित कदम क्यों करेंगे। यहाँ तक कि अगर उनकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत थी, तो हुआंगू परिवार के साथ इस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? आखिरकार यह एक भविष्य का ड्रैगन था। ये किंग गोंजी वास्तव में असाधारण है। इस समय कई युवा कौतुक अपने दिलों में आ गए, और इस समय वांग झू ने यह भी महसूस किया कि जियांग तू ने आकाश को ऊपर छोड़ दिया था। उसका सुंदर चेहरा अभी भी पीला था, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसके पैर कांप रहे थे, उसके नाजुक शरीर को अनियंत्रित रूप से हिलाते हुए। इस समय किंचांगगे पुराने जियाओ को घूर रहा था, पहले से ही उसे एक चॉपिंग ब्लॉक पर मांस के रूप में देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह वांग झू के लिए एक स्वादिष्ट दावत तैयार कर रहा था। किंचांगगे की निरंतर तलवार की को देखते हुए पुराने जियाओ ने किंचांगगे के चिलिंग टकटकी को देखा। पुराने जियाओ का चेहरा लगभग पीला था। उन्होंने अपने शरीर को घुमाया, भागने की कोशिश की, जबकि तेजी से फटकार लगाई। किंचांगगे, मैं पहले से ही एक ड्रैगन में बदलने के लिए योग्यता प्राप्त कर चुका हूं। क्या आप एक सच्चे ड्रैगन को मारने जा रहे हैं? हुआंगू परिवार ने पहले ही पता लगा लिया है कि मैंने लाइटनिंग क्लेश को पारित कर दिया है। यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं, तो हुआंगू परिवार निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। मुझे किससे डर है? किंचांगगे ने ठंड से मुस्कुराया, अपनी तलवार उठाई और फिर से फिसल गया, तलवार की हुई विशाल एक झरने की तरह पुराने जियाओ की ओर हड़ताली। किंचांगगे, वह वास्तव में हुआंगू परिवार के ड्रैगन को मारने जा रहा है। आसपास के खेती करने वालों के विस्मयादिबोधक उठे और गिर गए, उनके झटके स्पष्ट हो गए। चूंकि अंतिम दिव्य ड्रैगन मानव क्षेत्र से गायब हो गया था, ड्रैगन कबीले विलुप्त हो गया था। जो बने रहे, वे केवल कुछ मिश्रित रक्त हाफ ड्रैगन जीव थे। कोई सच्चा ड्रैगन आंकड़े कहां हो सकता है? हालांकि ये 10,000 साल पुराना बार ड्रैगन उनके सामने द डिवाइन ड्रैगन के पतन के बाद से मानव क्षेत्र में पहला वास्तव में सार्थक सच्चा ड्रैगन बनने की संभावना थी। यह महत्व एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तुलनीय था। हुआंगू परिवार और तीनों शिक्षाओं के संस्थापक दोनों एक सच्चे ड्रैगन के लिए अद्वितीय महत्व संलग्न करेंगे। 116/283 41%। 116/117 चैप्टर 117 प्राचीन परिवार के पूर्वज हुआंगुया। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। हालांकि काश्तकारों ने जल्दी से किंचांगगे के तरीकों को कम करके आंका। किंचांगगे न केवल पुराने बार ड्रैगन को मारना चाहते थे, बल्कि वांग झू भी चाहते थे कि वह उसे खा जाए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि यह कार्रवाई किस तरह की राक्षसी लहरों को हुआंगू परिवार के बाद हलचल होगी। शायद पूरे दक्षिणी जाम्बू महाद्वीप को इसके द्वारा हिलाया जाएगा। जिस तरह किंचांगगे ने ड्रैगन स्लेटिंग तलवार को उठाया, एक आखिरी हड़ताल के साथ पुराने जियाओ को खत्म करने की तैयारी की। एक राजसी और शक्तिशाली आवाज अचानक दूर के शून्य दायरे से गूंजती है, अपने स्वर में बर्फीले क्रोध को ले जाती है। आप बवा, आप लापरवाही से अभिनय करने की हिम्मत कैसे करते हैं? यह आवाज एक स्वर्गीय भगवान की उग्र दहाड़ की तरह थी, शून्य दायरे को हिलाते हुए और पूरी दुनिया को एक संक्षिप्त चुप्पी में डुबोकर। एक पल के लिए यहां तक कि हवा भी बहना बंद हो गई, जैसे कि इस अदृश्य बल से भयभीत हो। फिर दबाव की एक ज्वार की लहर अचानक उतर गई, सभी को चौंका दिया। यहां तक कि जिन कलियों में हजारों मील दूर भाग गए थे, उन्हें इस समय इस दबाव से मजबूती से बंद कर दिया गया था। उनकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं और उनके दिलों में भयक्षम्य था। शून्य दायरे में एक राजसी गोल्डन प्रेत धीरे धीरे रूप में समेकित हो गया। उसके सफेद बाल और एक लंबी दाढ़ी थी जो उसके पेट तक पहुंच गई थी, और उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, जैसे कि नींद में। हालांकि जब उसकी आंखें अचानक खुल गईं, तो एक शानदार सुनहरी रोशनी तुरंत फट गई, जिससे पूरे आकाश को रोशन किया गया। सुनहरी रोशनी इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था कि शून्य क्षेत्र भी अपनी ताकत का सामना नहीं कर सकता था। उसके सामने की जगह सुनहरी रोशनी के नीचे लगातार चकनाचूर हो गई और भयानक उतार चढ़ाव दिल को रोक रहे थे। बस दिव्य भावना का एक समझ पहले से ही इतना राजसी है। कम से कम दाव समझ के दायरे में दिव्य भगवान। पावर हाउस की पुरानी पीढ़ी में से कुछ विस्मय में कहा गया है, उनका डर और भी गहरा हो गया। ज्ञानोदय क्षेत्र पहले से ही मानव क्षेत्र में पावर हाउस का चरम था, यहाँ खड़ा था लगभग अजेय। और प्रबुद्धता क्षेत्र का शिखर भी आरोही क्षेत्र में आधा कदम था, जो कि अमर दायरे में पौराणिक तप की दहलीज को छूता था।
आज आरोही क्षेत्र के अधिकांश सर्वोच्च पावर हाउस पहले से ही अमर क्षेत्र में चढ़ गए हैं। जो सर्वोच्च अमर वंशावली को प्राप्त कर रहे हैं, केवल एक बहुत ही छोटी संख्या के साथ मानव क्षेत्र में बने रहने के लिए चुनते हैं। ये कहा जा सकता है कि 3 पैतृक शक्तियों के बीच भी ज्ञानोदिक क्षेत्र के पावर हाउस बिल्कुल शीर्ष स्तरीय आंकड़े हैं। वे आधार के हिस्से को माना जाता है, जो कि तपखंड की क्षमता के साथ अस्तित्व में है। और अब एक आधे चरण के स्वर्गारोहण क्षेत्र की दिव्य भावना हुआंगू परिवार से पीक एनलाइटनमेंट रियलम पावर हाउस शून्य दायरे के माध्यम से फाड़ और आ गया। इससे आसपास के खेती करने वालों के बीच अत्यधिक झटका लगा। ये वास्तव में हुआंगू परिवार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए रहता है, एक अर्ध अस्तित्व के रूप में देखा गया है। यह आतंक बहुत बड़ा है। Even a top powerhouse from the Huanggu family has appeared. It seems Qin Chang'e will have to back down this time. आसपास के कल्टीवेटर्स ने गुप्त रूप से आनंदित किया। After all, if the flood dragon died, the Huanggu family would be enraged and it would inevitably affect bystanders. पुराने पूर्वज हुआंग, मुझे बचाओ। मैं पहले से ही बिजली के क्लेश को पार कर चुका हूं और एक ड्रैगन बनने वाला हूं। मैं एक सच्चे ड्रैगन के रूप में लेने के लिए तैयार हूं और हुआंगू परिवार को अपने क्षेत्र का विस्तार करने और नई महिमा बनाने में मदद करता हूं। पुरानी बार ड्रैगन की आंखों में जंगली खुशी का एक संकेत झड़ गया, जैसे कि वह एक आपदा से बच गया हो। जब तक उनका जीवन बना रहा, भले ही उनका दानव कोर बिखर गया हो, फिर भी पुनरुत्थान की संभावना थी। इसके अलावा बिजली क्लेश बीत चुका था और तब से उसकी खेती के रास्ते पर कोई बाधा नहीं होगी। ये निस्संदेह स्वर्ग से एक महान अवसर था और आज अपमान का सामना करना पड़ा। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक करके इसे पुनः प्राप्त करेगा, खुद का बदला लेगा और शर्म को दूर करेगा। क्या वह है जो वास्तव में हुआंगू परिवार के पौराणिक पुराने पूर्वज हुआंग आया है? हुआंग वही। जैसे ही पुराने बार ड्रैगन ने इन शब्दों को बोला, पूरे क्षेत्र में वातावरण तुरंत गंभीर हो गया। विशेष रूप से खेती करने वालों की अनुभवी पुरानी पीढ़ी, उनके चेहरे और भी गहरी झटका और श्रद्धा दिखाई दी। पुराने खेती के लिए हुआंग वही नाम निस्संदेह गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे लोग इसे सुनने पर अपने भावों को बदल देते थे। हुआंग वही हुआंगू परिवार के 10 पुराने पूर्वजों में से एक 9वें स्थान पर रहे। उनकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी और उनकी मुख्य खेती वध की दांव थी। इतिहास की लंबी नदी में इस पौराणिक पुराने पूर्वजों ने एक बार एकल हाथ में बर्बर दानव कबीले की सीमा पर 3 दानव पूर्वजों से लड़ाई की। निडर और बहादुर, एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गए, 4 महाद्वीपों को हिला दिया। समय उड़ गया, एक फ्लैश में सैकड़ों साल गुजरते हुए। उनकी ताकत और खेती एक अभूतपूर्व स्तर पर आगे बढ़ी होगी। अब उनके दिव्य अर्थों का एक विजुअल सेंस के माध्यम से शून्य क्षेत्र के माध्यम से ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है, जैसे कि यह पूरी दुनिया को हिला देगा। युवा आदमी, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पीछे क्या शक्ति है, लेकिन अपने कार्यों में बहुत निर्मम मत बनो। मेरे चेहरे की खातिर इस मामले को आज यहाँ समाप्त होने दें, फिर से इसका उल्लेख न करें। यद्यपि इस हुआंगू परिवार पुराने पूर्वज की आवाज शांत थी, लेकिन इसने एक निर्विवाद महिमा और प्रभुत्व का खुलासा किया। बहस के लिए कोई जगह नहीं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास के खेती करने वाले सभी हिलाए गए, बहुत हैरान थे। किन चांगगे ने वास्तव में पुराने पूर्वजों को हुआंगू परिवार के पुराने पूर्वज हुआंग वयाई को मध्यस्थता के लिए आगे आ गया। कितना महत्वपूर्ण वजन था। हर कोई खौफ महसूस करता था। चुपके से किन चांगगे के पीछे की अपार शक्ति पर आहें भर रहा था, जो सामान्य से बहुत दूर था। यदि यह एक साधारण सुपर पावर होता, तो अकेले एक पुराने पूर्वज को मध्यस्थता करने की उम्मीद करते हैं, वे शायद आज मौत के कगार पर होंगे, उनके भाग्य के साथ। हुआंग वई के शब्दों को सुनने के बाद ओल्ड जियाओ का दिल और भी अधिक सुरक्षित लगा और उसके साहस ने कुछ अंक बढ़ाए। किन चांगगे के प्रति उनकी टकटकी प्रारंभिक याचिका और भय से जहर और ठंडक तक बदल गई थी। हुआंगू परिवार में शामिल होने के बाद से वह कभी भी उतना दुखी नहीं था जितना वह आज था। यदि महत्वपूर्ण क्षण के लिए नहीं, जब वह सफलतापूर्वक बिजली के क्लेश को पारित करता है, तो एक सच्चे ड्रैगन की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वह शायद उस उच्च और शक्तिशाली पुराने पूर्वजों को अलार्म नहीं दे सकता था। ओल्ड जियाओ के आत्मसम्मान को एक अभूतपूर्व झटका लगा था। उन्होंने 10,000 वर्षों तक खेती की थी, फिर भी वह एक युवक ने मुश्किल से 20 साल की उम्र में पराजित किया था। वह इस अपमान को कैसे याद नहीं कर सकता है और यह गहरी नाराजगी में कैसे नहीं बदल सकता है। किन चांगगे के विद्यार्थियों ने पुराने ड्रैगन के कोल्ड टकटकी को प्रतिबिंबित किया। उसका हाथ पहले से ही इंपीरियल वेपन डेमन को दबा देने वाला टॉवर को दबा रहा था, जो उसके मुंह के कोने पर एक गहन ठंडी मुस्कान है। वह चुप था, जैसे कि उसके सभी विचार उसके दिल के भीतर गहरे छिपे हुए थे, दूसरों के लिए योग्य थे। किन चांगगे, जब मैं दाव को प्राप्त करता हूं और एक ड्रैगन बन जाता हूं, तो मैं आपके साथ खातों को निपटाने के लिए वापस आऊंगा। ओल्ड जियाओ की आवाज ठंडी और खतरे से भरी थी। जैसे ही वह बोल रहा था, उसका आंकड़ा बढ़ गया, एक बेअदब बुरे आदमी में बदल गया। उनके काले बागे को फटे हुए छेदों में ढका गया था और उनका प्राचीन चेहरा युद्ध के निशान में ढका हुआ था। चाकू के निशान को घेरते हुए दुखद अभी तक लचीला दिखाई दिया। पुराना जियाओ असंबद्ध था। उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि किन चांगगे केवल जादू के खजाने और खेती की तकनीकों पर भरोसा कर रहे थे, इसलिए उनके पास कितनी खेती हो सकती है। जब वह एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और एक सच्चे अजगर के रूप में दुनिया में फिर से प्रकट होता है। एक शिखर 16 में वास्तविक दानव पूर्वज की खेती के साथ, यहाँ तक कि एक साधारण ज्ञानोदिक क्षेत्र दिव्य भगवान उसका विरोध करने के लिए संघर्ष करेंगे। उस समय किन चांगगे का जीवन एक बैग से कुछ लेने के रूप में प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा। काश अब आप उस दिन को देखने के लिए किस्मत में नहीं है। एक ठंडी मुस्कान किन चांगगे के होठों पर बह गई। उसके आसपास के लोगों के चकित गजों को नजरअंदाज करते हुए उसके हाथ में तलवार ने तुरंत हवा के माध्यम से काट दिया। पुराने जियाओ की ओर फिसल गया। किन चांगगे, क्या आप पागल हैं? आप मुझ पर हमला कैसे करते हैं? ओल्ड जियाओ का चेहरा काफी बदल गया और एक घबराहट में वह एक बार ड्रैगन में बदल गया, सख्त चकमा देने के लिए बदल गया। बोल्ड मैडमैन, हुआंग वई की उग्र गर्जना क्षितिज से आई, उसकी आवाज थंडर की तरह दिल हिला रही थी। एक शिखर प्रबुद्धता क्षेत्र के रूप में सुप्रीम पावर हाउस, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की थी, फिर भी किन चांगगे ने अभी भी अभिनय करने की हिम्मत की। 117/283 41.3%। 117/2,83,118 चैप्टर 118 देश को नष्ट करें। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। ये पूरी तरह से बेतुका है। अचानक गरज ने आकाश में गड़गड़ाहट की, जैसे कि एक स्वर्गीय भगवान का क्रोध गर्जना कर रहा था। एक विशाल सुनहरी हथेली एक देवता के हाथ की तरह आकाश से उतरी, सीधे किन चांगगे के स्थान के लिए जा रही थी। इस हथेली पर अनगिनत रन परिचालित शानदार प्रकाश के साथ चमकते हुए प्रत्येक रन में एक पृथ्वी ग्रेड जादू के खजाने के रूप में दुर्जय शक्ति होती है। यद्यपि हुआंग वई केवल एक दिव्य आत्मा का एक ज्ञान था, न कि उसका सच्चा शरीर व्यक्ति में उतर रहा था। उनकी हड़ताल अभी भी भारी हो सकती है, जैसे कि यह पूरी दुनिया को पलट देगी। वह न केवल पुराने जियाओ को बचाने का इरादा रखता था, बल्कि इस पृथ्वी बिखरने वाली हथेली के साथ किन चांगगे को पूरी तरह से हटा देता था। टकराना टकराना टकराना, जैसे जैसे गोल्डन पाम संपर्क किया, इसकी दमनकारी शक्ति लगातार शून्य दायरे के माध्यम से फाड़ देती है, जिससे गड़गड़ाहट गूंज के फटने लगती है। ज्ञानोदिक क्षेत्र के चरम पर एक दिव्य भगवान वास्तव में इस हद तक भयानक था। किन चांगगे, क्या वह वास्तव में पागल हो गया है? ये युवक बहुत घमंडी और कानूनविहीन है। उसकी वर्तमान भविष्यवाणी पूरी तरह से आत्मप्रेरित है। एक अभूतपूर्व भयानक दबाव के रूप में हवा को अनुमति दी, भीड़ एक ज्वार की तरह एक अराजक भीड़ में बिखरी हुई। पिछला बिजली क्लेश एक झूठा अलार्म था, लेकिन इस बार एक वास्तविक दाव समझ क्षेत्र दिव्य भगवान एक कदम बना रहा था।
केवल उन शक्तिशाली कृषकों ने गहन खेती के साथ किंचांगगे की ओर अपनी टकटकी लगाने की हिम्मत की। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर की ओर कांपते हैं, जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए। एक ठंड और मजाकिया मुस्कान अभी भी किंचांगगे के होठों पर लटका दी गई थी। दबाव एक उग्र ज्वार की तरह शिखर दिव्य भगवान से आगे बढ़ता है, सीधे किंचांगगे की ओर भागता है। इस दबाव की तीव्रता युवा कौतुकों को हजारों मील दूर फ्रीज करने के लिए पर्याप्त थी, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ थी। फिर भी किंचांगगे पूरी तरह से अलग हो गया, उसके आसपास की हर चीज से बेखबर हो गया। उसकी आंखों में केवल लक्सियन तलवार के उतरने के बारे में था और पुराने बार ड्रैगन ने भागने का प्रयास किया। उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया, इस एकल तलवार की हड़ताल में अपनी सारी ताकत डालते हुए इस लवेक्सियन सॉर्टप्ले के साथ इसे मारने की कसम खाई। लवेक्सियन सॉर्टप्ले एक चांदी की आत्मा सांप की तरह था, हवा में नाचते हुए एक चिल तलवार क्यूई को हिलाया। इसने विनाश की एक आभा को आगे बढ़ाया, जो सीधे पुराने बार ड्रैगन के कमजोर बिंदु की ओर बढ़ता है। इसका 7 इंच का महत्वपूर्ण स्थान। तलवार क्यूई का तीक्ष्णता आश्चर्यजनक थी, पलक झपकते ही इसने अपने 7 इंच के महत्वपूर्ण बिंदु पर पुराने जियाओ के सिर को अलग कर दिया। एक बहरा दुर्घटना के साथ, जैसे कि आकाश और पृथ्वी ढह रही थी, पुराने जियाओ का सिर उल्का की तरह गिर गया, जमीन पर प्रहार किया और धूल के बादल को लात मार दिया। इसके तुरंत बाद इसका विशाल शरीर भी भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिर्फ इस एक तलवार के साथ 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन मारे गए थे। गड़गड़ाहट, जैसे जैसे पुराने जियाओ का शरीर अलग हो गया था, घाव से कटा हुआ मांस के साथ मिश्रित रक्त की एक धार घाव से घबराई हुई थी, जैसे कि एक नदी उसके किनारे फट रही थी। एक गड़बड़ प्रतिकारक खूनी बदबू ने हवा को अनुमति दी, जिससे एक की रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया गया। इस समय पुराने जियाओ के सिर पर एक बार शक्तिशाली आंखें अविश्वास से भर गई थीं। डर, निराशा, गिर जाना और लगभग अगोचर अफसोस का एक संकेत। इसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, एक अंतिम गर्जना को बाहर करने के लिए, लेकिन ये पहले से ही शक्तिहीन था। जैसे जैसे इसकी सांस बंद हो गई, वे आंखें मौत में बंद होने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी अंतिम असहायता और अनिच्छा की बात लग रही थी। हुवांगू परिवार के 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन, अजूर ड्रैगन, प्राचीन साम्राज्य के वास्तविक शासक, 5 सच्चे ड्रैगन अधिकारियों के नियंत्रक, मृत। हालांकि ये सब एक पल में हुआ। यहां तक कि हुआंगवई, जो आत्मज्ञान क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए थे, ने अनुमान नहीं लगाया था कि किंचांगगे की हड़ताल इतनी निर्मम और निर्णायक होगी। इस समय किंचांगगे के हाथ में सम्राट ग्रेट मैजिक ट्रेजर डेमन ने टॉवर को दबाकर आकाश में गोली मार दी, तेजी से एक राजसी विशालकाय टॉवर की तरह विस्तार किया, इसके भीतर अपने समूह को कसकर ढाल दिया। सुनहरा हाथ उतरा, तुरंत जमीन को फाड़ दिया, जिससे एक विशाल गहरे गड्ढे निकल गए। हालांकि दानव दबाने वाला टॉवर गड्ढे के केंद्र में एक बेडरेक की तरह दृढ़ था, एक पहाड़ के रूप में स्थिर, अनमोलिंग। किंचांगगे, आप मरने के लायक हैं। हुआंगवई की उग्र दहाड़ ने लगभग आकाश को हिला दिया। हुआंगू परिवार के पुराने पूर्वज अब पूरी तरह से नाराज थे। अपार दबाव अब एक गर्जन सुनामी की तरह बढ़ गया। पृथ्वी लगातार दरार करने लगी, तेजी से एक मकड़ी की तरह बिखरने लगी। हजारों मील की दूरी पर छिपने वाले कल्टीवेटर मुश्किल से विरोध कर सकते थे, कुछ धीमी कल्टीवेटर्स को सीधे जमीन पर भी दबाया गया था। इसके विपरीत किंचांगगे सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ था, जो राजसी दानव को दबाने वाले टॉवर के भीतर संरक्षित था। उसने एक हाथ में एक तलवार पकड़ ली, उसकी पीठ के पीछे उसका दूसरा हाथ। उसकी अभिव्यक्ति ने गहरे तिरस्कार का खुलासा किया। उसका सुंदर चेहरा उसके सामने शिखर आत्मज्ञान क्षेत्र दिव्य भगवान के लिए अवमानना से भरा था। सम्राट ग्रेट मैजिक ट्रेजर डेमन पर भरोसा करते हुए टॉवर को अपने हाथ में दबाकर किंचांगगे ने इस दिव्य भगवान की दिव्य आत्मा के बारे में बहुत कम ध्यान दिया। यदि वह उससे लड़ना चाहता था, तो दिव्य भगवान का सच्चा शरीर व्यक्ति में आना चाहिए था। सिर्फ एक दिव्य आत्मा के साथ दिखाने की कोशिश करने के लिए बस उसे बहुत कम आंकना था। जियांग चेंगफेंग, जाओ। इससे पहले कि किंचांगगे के शब्द भी फीके पड़ गए, वह पहले से ही अपने हाथ में ड्रैगन को मारने की तलवार को जाने दे, जो प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और शून्य दायरे में गायब हो गया। इसके तुरंत बाद एक ठंडी खर्राटे मुख हवा में गूंजती थी। एक शिखर ज्ञानोदय क्षेत्र दिव्य आत्मा, आप युवा प्रभु के सामने मुख्य रूप से कार्य करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप जीने से थक गए हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, एक आदमी सभी की आंखों के सामने पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने एक प्राचीन बागें पहनी थी, जैसे कि वह 1000 साल के समय तक एक समृद्ध ऐतिहासिक आकर्षण ले गया हो। प्राचीन बागें मुख्य रूप से स्याही काले थे, जो उत्तम सुनहरे पैटर्न के साथ कशीदाकारी थे, जो महान और रहस्यमय दोनों दिखाई देते थे। इसके हेम ने जमीन को पीछे छोड़ दिया, धीरे से अपने कदमों के साथ, जैसे कि कोई इतिहास के फुसफुसाते हुए सुन सकता है। ये चोगे राजवंश के जियांग चेंगफेंग के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में ड्रैगन की हत्या की तलवार को कसकर पकड़ लिया। इसका ब्लेड एक अतुलनीय तेज रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे कि यह इस दुनिया में सभी उदासी के माध्यम से छेद कर सकता है। जियांग चेंगफेंग ने अपनी तलवार को घुमाया और इसकी ताकत किसी भी तरह से सम्राट ग्रेट की खेती तकनीक लवेक्सियन सॉर्टप्ले से ही नहीं थी। ये और भी बेहतर था, घुटन के बिंदु पर भयानक। तलवार की रोशनी फिसल गई, जैसे कि इतिहास की लंबी नदी में राजवंशों के भयानक दृश्यों को बुझा दिया गया हो। ये सब अतीत की महिमा तलवार की रोशनी के नीचे इतनी नाजुक लग रही थी। शून्य दायरे में एक पिच काली दरार सीधे फटी हुई थी, जैसे कि इस दुनिया को दो में क्लीव करने के लिए। इस दरार से शून्य क्षेत्र की अशांति तेज तलवार क्यूई को ले गई। एक कैनवास के रूप में आकाश का उपयोग करते हुए इसने एक चौंकाने वाली स्याही रंग की तलवार के निशान को चित्रित किया। इस तलवार की हड़ताल की शक्ति ने भी इस समय एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाने के लिए हुआंगवई की विशाल स्वर्ग और पृथ्वी समर्थक दिव्य आत्मा का कारण बना। तलवार का निशान गहराई से चला गया, अपने बाएं कंधे से सीधे अपने दाहिने पेट तक फैली। उनका सुनहरा शरीर अचानक कांप गया, तुरंत कुछ हद तक भ्रम हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्याही रंग की तलवार क्यूई द्वारा दागी और प्रस्तुत किया गया था। इस समय सभी ने अपने खोपड़ी पर एक अभूतपूर्व झुनझुनी सनसनी महसूस की। ये तलवार क्यूई एक रहस्यमय शक्ति की तरह जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। यह इतना महान था कि यह इतिहास की लंबी नदी में अनगिनत शानदार राजवंशों को पलटने में सक्षम था। हा किंचांगगे, हमारा भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है, एक दिन हम फिर से मिलेंगे। हुआंगू परिवार के हुआंगवई, उनका सुनहरा आंकड़ा धीरे धीरे फीका हो गया, अंत में गहरे स्याही जैसी तलवार क्यूई में गायब हो गया। केवल इस ठंड और आत्मविश्वास से भरे गूंज को शून्य दायरे में बदल दिया गया। ये किस तरह की तलवार तकनीक है? किंचांग भी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं। जियांग चेंगफेंग गहराई से डूब गया, उसके दिमाग में खंडित यादों के माध्यम से खुदाई कर रहा था। एक पल के बाद वह धीरे धीरे बोलता था, उसकी आवाज अनिश्चितता का संकेत देती है। युवा भगवान, इस तलवार तकनीक को कहा जाता है बुझाने का राष्ट्र। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 118/283 41.7%। 118/119 चैप्टर 119 गुड लक बुरी किस्मत में बदल जाता है। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक घातक चुप्पी थी, जैसे कि हवा ने भी अपनी सांस रोक रखी थी। पहले हलचल और जीवन सभा ने सैकड़ों काश्तकारियों को एक साथ लाया था। हालांकि इस समय विभिन्न देशों के ये काश्तकार हालांकि हजारों मील दूर भाग गए थे, मिट्टी की मूर्तियों की तरह मौके पर खड़े थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एजो ड्रैगन प्राचीन राज्य के बुझाने वाले राष्ट्र को देखा था। प्राचीन राज्य के राजा किंगुआंग, जिन्होंने एक बार खौफ की आज्ञा दी थी, को एक ही तलवार से राख करने के लिए कम कर दिया गया था।
और 10,000 साल पुराना बार ड्रैगन, जिस पर अज़ूरे ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य ने इसकी स्थापना के लिए भरोसा किया, वह भी उस युवक के सामने दुखद रूप से समाप्त हो गया। किसी को पता होना चाहिए कि इस पुराने बार ड्रैगन के पास न केवल अपार शक्ति थी, बल्कि थांगू परिवार भी था, जो एक अर्ध एंसेस्ट्रल बल था, इसके पीछे खड़ा था। हालांकि इस युवा तलवार की खेती करने वाले का सामना करते हुए यहां तक कि इस तरह के एक शक्तिशाली अस्तित्व को भी कमजोर दिखाई दिया। इस समय सभी के दिलों में एक अवर्णनीय झटका बढ़ गया। इस युवक की पृष्ठभूमि क्या थी? वह इतना अभिमानी और ओवरबियर कैसे हो सकता है? इसके अलावा दिव्य आत्मा जो व्यक्तिगत रूप से अभी आ गई थी, वह हुआंगू परिवार का 9वां पूर्वज होना चाहिए, जो प्रबुद्धता क्षेत्र के चरम पर एक दिव्य भगवान है। खेती करने वालों की पुरानी पीढ़ी ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में श्रद्धा की गहरी भावना बढ़ रही थी। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी लार को निगल लिया, थोड़ा सा अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। यह भुआंगू परिवार का चेहरा नहीं देने की बात नहीं है, यह व्यावहारिक रूप से उन्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार रहा है। कौन जानता है कि यह किस तरह का तूफान आगे बढ़ेगा? बुजुर्गों के शब्द गहनता और चिंता से भरे हुए थे। हुआंगू परिवार, यह विशाल इकाई जो हजारों वर्षों से दुनिया में खड़ा था, इसका संगठन इतना विशाल और इसकी नींव इतनी गहरी थी, ने लंबे समय से आम लोगों की कल्पना को पार कर लिया था। हालांकि अब इसे इतनी स्पष्ट रूप से उकसाया जा रहा था, जो निसंदेह एक तूफान के लिए प्रस्ताव था। इस समय डिंग होंगजुन ने दूरी में धीरे धीरे सामने आने वाले दृश्य में मिट्टी की मूर्ति की तरह देखा, उसके दिल में उगने वाली लहरों का एक अवर्णनीय उछाल। उनका गुरु, वह पियरलेस कौतुक जो आमतौर पर इतना शांत था, अब कसकर फुंसी हुई भौहें, गहरी सर्दियों के रूप में उनकी अभिव्यक्ति के रूप में उनकी अभिव्यक्ति थी। हालांकि डिंग होंगजुन ने और भी अधिक हैरान था कि कई महीनों में वह जिस भाग्य को श्रमसाध्य रूप से संचित कर चुका था, वह इस क्षण में बहने वाले पानी की तरह एक निशान के बिना गायब हो गया था। उन्होंने एक अभूतपूर्व शून्यता और शक्तिहीनता महसूस की, जैसे कि उनका शरीर सूखा हुआ हो। इसे महसूस करने के बाद डिंग होंगजुन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी किस्मत तुरंत महान शुभता से बड़े दुर्भाग्य की स्थिति में गिर गई थी। भ्रम और भय उसके दिल में बढ़ गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वर्ग के भाग्य की पूछताछ कर रहा था। वास्तव में क्या चल रहा है? मेरी किस्मत इतनी अचानक क्यों गायब हो गई है? स्वर्ग की किस्मत की आवाज उनके दिल में बेहोश हो गई, जो कि गंभीरता का संकेत देती है। ये बिजली क्लेश है, इसने धीरे धीरे सच्चाई का खुलासा किया। बिजली की क्लेश अपेक्षित रूप से उतर नहीं रही थी, शायद ठीक है क्योंकि कुछ अकल्पनीय परिवर्तन हुआ था। अगर परिवर्तन नहीं हुआ होता तो उस बिजली के क्लेश की शक्ति अज़ूरे ड्रैगन प्राचीन राज्य के आधे से अधिक जमीन पर रिजेक्ट करने के लिए पर्याप्त होती। यहां तक कि अगर आप चमत्कारिक रूप से बच गए थे, तो आप संभवतः बिखरती हुई हड्डियों और एक खोए हुए दाव के साथ समाप्त हो गए होंगे। तो भयानक इस हद तक, डिंग होंगजुन थोड़ा स्तब्ध था, उसके दिल में अनिवार्य रूप से पछतावा का एक संकेत था। उन्होंने एक पूरा महीना पवित्र भूमि की किस्मत को अवशोषित करने में बिताया था, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं में विघटित हो गया था। अमर हथियार जो उसने पहले प्राप्त किए थे, वे केवल 2 महीने के भाग्य के क्रिस्टलीकरण थे। दूसरे शब्दों में, बस इस स्थल में कदम रखते हुए उन्होंने पहले ही आधे अमर हथियार की किस्मत की कीमत चुकाई थी। इतना पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया विशाल है और वे स्थान जहां भाग्य इकट्ठा होते हैं, वे कई सितारों के रूप में हैं। इसके अलावा बादलों के ऊपर एक अमर से एक ही विचार के लिए इस भाग्य का आदान प्रदान करने में सक्षम होने के लिए ये सौदा पहले से ही एक बड़े पैमाने पर लाभ है। स्वर्ग की किस्मत गु ने उदासीनता से बात की। बादलों के ऊपर, डिंग होंगजुन ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा का संकेत दिया। ठीक है, मैंने बादलों के ऊपर एक तलवार पकड़े एक अमर देखा। स्वर्ग की किस्मत गु ने धीरे धीरे याद किया, जैसे कि उस चौंकाने वाले अनुभव को राहत देना। यह अमर सिर्फ एक ही विचार के साथ उस 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के जीवन और मृत्यु भाग्य का फैसला कर सकता है। स्वर्ग की किस्मत जारी रही, इसका स्वर श्रद्धा से भरा हुआ। डिंग होंगजुन ये सुनने के बाद गहरे विचार में गिर गया, जैसे कि वह उस समय बादलों के ऊपर शानदार दृश्य महसूस कर सकता है। एक पल के बाद उसने धीरे से आहें भरी, विलाप। अमर की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन के गंभीर सिर पर एक वसंत की तरह खून अंततः एक निरंतर नदी में परिवर्तित हो गया। समय गुजर जाता है, इसके जन्म के बाद से 10,000 साल एक पल में बीत चुके हैं। जीवन का ऐसा चमत्कार पहले से ही दुर्लभ है। Even more remarkably, it had received the favor of an immortal, avoiding the cleansing of the lightning tribulation. यह एक ड्रैगन में बदलने और 9 आकाश के माध्यम से बढ़ने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि इस तरह के अंत को पूरा करने के लिए अब वास्तव में पछतावा था। बुझाने का राष्ट्र, सदमे के एक संकेत ने किनचांगगे की आवाज को अनुमति दी। जियांग चेंगफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी टोन फर्म। एकदम सही, किनचांगगे का दिल काम गया। इस नाम ने वास्तव में एक अवर्णनीय डोमिनिंग आभा को आगे बढ़ाया। बस एक ही तलवार की हुई एक राजवंश के निधन के दुखद दृश्य को रेखांकित कर सकती है। वध की यह शक्ति बस अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, अमर की शक्ति से ही नहीं थी। वह अंत में समझ गया कि जियांग चेंगफेंग ने क्यों कहा था कि वह अमर उद्गम की कामना नहीं करता था, और वह ये भी समझ गया कि उस युग के लोगों ने अमर दौड़ में शामिल होने से इनकार क्यों किया था। मानव जाति का अपना अनूठा गौरव और गरिमा थी, वे बाहरी मदद के बिना इस दुनिया में खड़े हो सकते थे। हालांकि ये सब अतीत की बात बन गया था। अब एक आम सहमति खेती करने वालों के दिलों में बनी हुई लग रही थी। यह अमरता के लिए उद्गम था। वर्तमान में लगभग पूरे एजो ड्रैगन प्राचीन राज्य का सत्यानाश हो गया था। 10,000 साल पुराने बार ड्रैगन से लेकर उस छद्म सम्राट किंग गुआंग तक। ठीक है, जड़ों से घास काट रहा है। किनचांगगे की भान थोड़ा फिर से बदल गया और उसकी दिव्य भावना ठीक धागे की तरह फैल गई, आसानी से दूरी में कांपते हुए आकृति को कैप्चर कर रही थी। किंसु, एजो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य के मुकुट राजकुमार। जब भीड़ एक ज्वार की तरह भाग गई, तो वह भी हवा में एक पत्ती की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के भागने के रैंक में शामिल हो गया। यह एक तर्कसंगत विकल्प था और यह केवल एक चीज थी जो वह कर सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह समग्र स्थिति को नहीं बदल सका, न ही वह ज्वार को चालू कर सकता था। इसलिए उन्होंने दूर रहने के लिए चुपचाप निरीक्षण करने के लिए चुना और उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा की। यह अफसोस की बात थी कि उन्हें किनचांगगे का सामना करना पड़ा और किनचांगगे उन्हें वसंत घास की तरह वापस बढ़ने का मौका नहीं देंगे। स्वर्ग का चुना वास्तव में स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित था, जो असहाय था, लेकिन ये फैन के पिछले पलायन ने पहले ही उसे इस बिंदु को गहराई से महसूस कर दिया था। To deal with the heavens chosen, one must kill with one blow without the slightest hesitation or excessive action. और किंसु एक स्वर्ग का चुना नहीं था और छद्म सम्राट किंग गुआंग के बेटे के रूप में घोंसले के पलटने पर एक अंडा अटूट कैसे रह सकता है। किंसु की आंखों के सामने के दृश्य ने उसके दिल को फाड़ दिया और उसके पैर बेकाबू हो गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किनचांगगे शक्तिशाली पुराने जियाओ के खिलाफ पूरी तरह से रक्षाहीन होंगे। शायद जब किनचांगगे को पता था कि हुआंगू परिवार उसके पीछे था, तो वह खुद को रोक देगा और फिर से दांव से अभिनय करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि किंसु के विचार इस समय पूरी तरह से बिखर गए थे। उन्होंने किनचांगगे के चौंकाने वाले दृश्य को पुराने जियो को मारने के लिए अपनी तलवार को झूलते हुए देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि एक ही तलवार के साथ दिव्य भगवान ने हुआंगू परिवार के 9वें पूर्वज की दिव्य आत्मा को पीछे छोड़ दिया, जो व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे। ये सब उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो गया। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 119/283 42%। 119/2,83,120 चैप्टर 120 वांग जूस वालोज जियाओ गोल्ड एंड वुड रेडलाइंस 1 हो जाता है। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश।
किंचांगगे हवा की तरह चले गए, तुरंत किंसू के सामने चमकते हुए, एक गड़गड़ाहट की तरह, दम घुटने की तरह। आप गद्दार, आपका अपराध अक्षम्य है। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, उनकी 5 उंगलियां हुक की तरह किंसू के गले के लिए सीधे पहुंच गईं। मेरे जीवन को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरे जीवन को छोड़ दो। किंसू घबरा गया था, जमीन पर घुटने टेकते हुए, बार-बार कोटिंग। मैं किन मास्टर के वफादार सेवक बनने के लिए तैयार हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको कुत्ते या घोड़े की तरह सेवा कर रहा हूं। किंचांगगे की आवाज ठंड के रूप में ठंडी थी, अपने भौंक के बीच तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के संकेत के साथ, जैसे कि उसके पैरों के नीचे एक चींटी को नीचे देख रहे थे। क्या आप भी मेरे सेवक होने के योग्य हैं? बाहर आओ, तुम शेंग। जैसे ही किंचांगगे की आवाज गिर गई, एक ऊर्जा भंवर चुपचाप उसके पीछे दिखाई दिया। भंवर से एक सुनहरा ब्लेड पकड़े एक व्यक्ति धीरे-धीरे बाहर चला गया। यह आप शेंग थे। उन्होंने एक कदम उठाया और उनका परिवर्तन भगवान क्षेत्र की खेती एक उग्रज्वार की तरह बढ़ा। घुटन। किंसू के आसपास के नवजात आत्मा क्षेत्र के गार्ड पहले ही इस शक्तिशाली आभा के दबाव में विरोध करने के लिए साहस खो चुके थे। एक तेज हवा से बिखरे हुए पत्तों की तरह वे शक्तिहीन रूप से संघर्ष करते थे। मेरी तरफ से खड़े नौकर परिवर्तन भगवान के दायरे में पहुंच गए हैं और उनके साथ नौकरानियों के साथ या तो महान अस्तित्व हैं जो सच्चे ड्रैगन पुनर्जन्म हैं या दिव्य जानवर रक्त के साथ महान प्राणी हैं। और आप, एजियो ड्रैगन प्राचीन राज्य के एक तथाकथित सूतखोर, आप वास्तव में यहाँ असाधारण होने की हिम्मत करते हैं। किंचांगगे की आवाज तिरस्कार और उदासीनता से भरी थी। युवा भगवान, अब जबकि एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य एक मास्टर के बिना है, अगर मैं रह सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए इस साम्राज्य का प्रबंधन कर पाऊंगा। मैं बचपन से ही अदालत के संघर्षों में शामिल रहा हूं और इसमें शामिल दांव को गहराई से समझता हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके बोझ को साझा करने और आपकी चिंताओं को हल करने में सक्षम हो जाऊंगा। किंसू का माथा पसीने में ढका हुआ था और उसकी आवाज चिंता से टकरा गई थी क्योंकि उसने बेसब्री से खुद का बचाव किया था। वह स्पष्ट रूप से गोल्डन ब्लेड से निकलने वाले द्रुतशीतन हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह उसकी पूरी आत्मा को फाड़ देना चाहता था। नहीं, कोई और आएगा। किंचांगगे के होंठ एक घृणित मुस्कान में घुमावदार हो गए, जैसे कि धूल को दूर कर दिया। क्या एक फिल्मी पुत्र, उसने व्यक्तिगत रूप से अपने पिता को मार डाला था और व्यक्तिगत रूप से अपने देश को नष्ट कर दिया था। अब उसका मन किसी और के सेवक बनने के विचारों से भरा था, जो अजूर ड्रैगन प्राचीन राज्य के शासन को विरासत में मिला था। आप शेंग के कदम स्थिर थे क्योंकि वह आगे बढ़े, गोल्डन ब्लेड प्रकाश और छाया में टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है कि एक खूनी प्रस्तावना का पूर्वाभास। एक पल में ब्लेड ने हवा के माध्यम से कटौती की, एक तेज सीटी ध्वनि का उत्सर्जन किया। नहीं नहीं, किंसू की चीख ने चुप्पी को छेदा। वह महान मुकुट राजकुमार के रूप में एक बार सोचा था कि उसकी स्थिति बेजोड़ थी। एक नौकर के रूप में महान जोह के गिरे हुए युवा स्वामी में ले जाने ने उसे और भी अधिक स्मॉग बना दिया। हालांकि चीजें अप्रत्याशित हैं और सिर्फ एक दिन में उनकी दुनिया पूरी तरह से पलट गई थी। उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उन्हें खुद भी एक मौका नहीं मिला। एक नर्म फूट के साथ किंसू का जीवन उस बेहोश ध्वनि के साथ अचानक समाप्त हो गया। एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य के नकली मुकुट राजकुमार इस तरह उसका सिर गिर गया था और उसका जीवन समाप्त हो गया। आसपास के गार्डों ने आपको शेंग के निर्मम कार्यों को देखा और उनके दिल डर से भर गए, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई, यदि आप अपने गुरु का पालन करने के लिए तैयार हैं तो किन अपनी निष्ठा और धार्मिकता का गहराई से सम्मान करता है। फिर कृपया एक कदम आगे बढ़ाएं। किंचांगगे के शब्दों ने एक आरामदायक मुस्कान का संकेत दिया क्योंकि उन्होंने आसपास के नवजात आत्मा क्षेत्र के गार्ड का सर्वेक्षण किया था। हालांकि आसपास के गार्डों ने एक दूसरे को देखा और कोई भी स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनगिनत कठिनाइयों और परीक्षणों का अनुभव हुआ था। उन्होंने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की थी जो चाहेंगे कि उनकी खेती का रास्ता यहां समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा, एक सूक्ष्म मुस्कान किंचांगगे के होठों के पार चली गई। चूंकि आप सभी अंधेरे से मुक्त होने और प्रकाश को गले लगाने का इरादा रखते हैं, तो कृपया मुझे एक हाथ उधार दें और एक साथ उन झूठे राजवंशों के अवशेषों को समाप्त करें। कोई अवास्तविक विचार नहीं है, आपका जीवन और मृत्यु है, लेकिन मेरे लिए एक विचार दूर है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन नवजात आत्मा क्षेत्र के गार्डों के भाव तुरंत कस गए और फिर वे सभी अपने हाथों को काटते हुए नीचे गिर गए। जैसा कि आप आज्ञा देते हैं, युवा भगवान। किंचांगगे ने धीरे से अपना हाथ लहराया और उसका आंकड़ा मौके से गायब हो गया। ये देखकर उन नवजात आत्मा क्षेत्र के गार्ड ने भी तुरंत कार्रवाई की और अलग से छोड़ दिया। इस समय एजियो ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य के मुकुट राजकुमार किंसू के दृश्य सभी की आंखों के सामने क्रूरता से हत्या कर दी गई। सभी मेहमानों ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछने का कारण बना, उनके डर से अक्षम्य। किंचांगगे के निर्मम तरीकों ने निस्संदेह मौजूद सभी पर एक गहरी छाप छोड़ी। हालांकि घटनाओं का विकास सभी की उम्मीद से परे था। किंचांगगे अपने मूल स्थान पर लौटने के बाद उन्होंने चुपचाप उनके बगल में एक महिला को कुछ निर्देश दिया। इसके बाद वांग जू नाम की नौकरानी 10,000 साल पुराने बार्ड ड्रैगन के गंभीर सिर की ओर बेईमानी से चली गई। वह पूरी तरह से असंबद्ध लग रही थी कि क्या उसके कपड़े खून से लथपथ होंगे। इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को गूंगा पेश किया। महिला वास्तव में निर्जन रूप से 10,000 साल पुराने बार्ड ड्रैगन पर लेट गई और अपनी भव्य दावत शुरू की। उसके कार्य एक सच्चे जानवर की तरह जंगलीपन और अनिर्दिष्ट से भरे हुए थे। वह बार्ड ड्रैगन के मांस के एक बड़े टुकड़े को थोड़ा दूर करती है, फिर दोनों हाथों का इस्तेमाल अनजाने में उसे उसके मुंह में डालने के लिए किया। यदि यह सिर्फ खा रहा था तो शायद यह अभी भी स्वीकार्य होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला को कितना भी मांस निकल गया, उसके शरीर का आकार थोड़ा भी नहीं बदल गया। ये बस एक अथाह गड्ढे की तरह था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भोजन, ये सब उसके द्वारा भस्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में, किंचांगगे की नौकरानी एक आश्चर्यजनक गति से 10,000 साल पुराने बार्ड ड्रैगन के मांस को पचाने और अवशोषित कर रही थी। भक्षण की यह शक्ति बस भयावह थी। एक को पता होना चाहिए, यह 10,000 साल पुराना बार्ड ड्रैगन था। यदि यह एक साधारण कल्टीवेटर था तो अकेले पचाने और इसे अवशोषित करने दें, वे शायद ड्रैगन के मांस को खोलने में भी सक्षम नहीं होंगे। ज्यादातर लोगों के लिए फ्लड ड्रैगन के सार रक्त की एक ही बूंद पहले से ही बेहद कीमती थी, जिसमें महीनों की एकांत खेती की आवश्यकता थी, यहां तक कि यह कहने की हिम्मत भी कि वे इसे पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि इस नौकरानी ने 10,000 साल पुराने बार्ड ड्रैगन के मांस को आसानी से पीने के पानी के रूप में खा लिया। मानो ये सब उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा पकवान था। बार्ड ड्रैगन के कीमती मांस को बहते हुए पानी की तरह गायब कर दिया। कई काश्तकारों ने ईर्ष्या महसूस की, गुप्त रूप से यह सोचकर कि सार रक्त की एक बूंद प्राप्त करना एक महान अवसर होगा। हालांकि किंचांगगे के भेड़िया की तरह का सामना करते हुए वे कैसे मामूली रूप से कार्य करने की हिम्मत कर सकते हैं। किंचांगगे का प्रभुत्व लंबे समय से लोगों के दिलों में गहरा था, यहां तक कि उन्होंने हुआंगो परिवार की अवहेलना करने की हिम्मत की, इसलिए ये काश्तकार अपनी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। एक आंख की झपकी में बड़े पैमाने पर बार्ड ड्रैगन के मांस का 1/3 वांगजू द्वारा खा लिया गया था। अचानक वांगजू का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, जैसे कि उसने कुछ बेहद कीमती खोज की हो। इसके तुरंत बाद वांगजू की भस्म गति फिर से बढ़ गई, एक तूफान के रूप में उग्र रूप से लोगों को गूंगा हो गया। पूरा दृश्य तनाव और उत्साह से भरा था, जो मौजूद हर कल्टीवेटर को चौंका रहा था। किंचांगगे ने एक भान उठाया, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वांगजू ने वुड ड्रैगन के अधिकार का खून पाया था। स्माइलिंग फेस, आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। 120/283
42.4%। 120 बटा 283।